प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। गोसाई तुलसीदास की जय। प्रेम से बोलिए संत समाज की जय। वर्णानामार्थ संघानां रसानां छंदसामपि मंगलानां चकर्तारो वंदे वाणी विनायको। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तः स्थमेश्वरम्। सतगुरु जिनका नाम है घट के भीतर प्राण ऐसे दीन दयाल को बारंबार प्रणाम हो। बारंबार प्रणाम। साधु रे गुरु बिन घोर अंधेरा। 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 जैसे मंदिर दीपक बिन सोना। जैसे मंदिर दीपक बिन सोना। सोना सांझ सवेरा रे गुरु बिन घोर अंधेरा। साधु रे गुरु बिन घोर अंधेरा। जब तक कन्या रहत कुआं
नाहि पति का फेरा। जब तक कन्या रहते कुंवारी, नाही पति का फेरा, नाही पति का फेरा। आठों पहर रहत आनंद में, आठों पहर रहत आनंद में, खेले खेल घनेरा रे। गुरु बिन घोर अंधेरा, साधु रे गुरु बिन घोर अंधेरा। मृग की नाभि बसत कस्तूरी, नाहि मृग को बेरा। मृग की नाभि बसत कस्तूरी, नाही मृग को बेरा, नाही मृग को बेरा। काफिल होए के बन बन घूमे, काफिल होए के बन बन घूमे, सूंघे घास घनेरा रे। गुरु बिन घोर अंधेरा, साधु रे गुरु बिन घोर अंधेरा। जैसे मंदिर दीपक बिना सोना, जैसे मंदिर दीपक बिना सोना, सोना सांझ सवेरा रे। गुरु बिन घोर अंधेरा, साधु रे गुरु बिन घोर अंधेरा, गुरु बिन घोर गुरु बिन घोर अंधेरा। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। परमात्मा श्री रामचंद्र जी के चरणारविंद में बारंबार शीश नमन है। श्री हनुमान जी महाराज के सूक्ष्म और भावपूर्ण उपस्थिति ला प्रणाम करत हो। पावन ग्राम धावरा भाठा के सबो देवी देवता मन ला ये मंच से प्रणाम करत हो कि जेकर छत्र छाया में, जेकर कृपा से ये पावन कार्य है सफल हो ही संपन्न हो ही। गांव के राम रसिक श्रोता समाज, ममतामयी करुणामयी माता बहनी हो और गरियाबंद जिला के एक विशेष पहचान के रूप में अपन आप ला स्थापित कर चुके मंच संचालक महोदय साहू जी और ये कार्यक्रम के आयोजक समिति के
सबो पदाधिकारी और सबो सम्मानीय सदस्य मन ला हमर मंडली श्री स्वांतः सुखाय मानस मंडली ग्राम छुईहा घटा रानी जिला गरियाबंद के डहरले में हाँ ये प्रारंभिक बेला में आप सबके प्रणाम करत हो, आशीर्वाद देवो। प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम है। बहुत आभार व्यक्त करत हमें हाँ कि आप हमर मंडली ला अपन मंच में स्थान प्रदान करे हो और हमला वाणी पवित्र करे के अवसर प्रदान करे हो। काबर कि ये जो मनुष्य तन है बड़ा दुर्लभ शरीर है। ये शरीर ला पाए बर देवता मन घलो तरसते और हमला भगवत कृपा से अगर ये शरीर मिले है तो भगवान ला पाए बर शरीर के बहुत ही आवश्यकता है। ये शरीर से ही आप साधन संपन्न करो, ये शरीर से ही आप योग तप जब सब ये शरीर के माध्यम से ही संभव है। तेकर से थी बाबा गोस्वामी तुलसी की कहा कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा। तो हम जीवन भर या जतका हमन समय मिलते उस समय के दोहन करन गृह कारज नाना जंजाला तो है, घर के काम लभी तो देखेल पड़ते। फिर भी जब हम अपन जीवन में भोजन ला आवश्यक समझथन, शयन ला भी आवश्यक समझथन, अर्थोपार्जन ला भी हम आवश्यक समझथन, तब भजन ला काबर आवश्यक नहीं समझन। भजन बहुत जरूरी है और भजन होए भजन करे बर कोई आप ला विशेष समय निकाले के जरूरतें नहीं है। कोई भी हो कैसे भी हो राम नाम ले जो जमुहात घलो राम के नाम लेके तब होले आपला वो भजन के प्रभाव मिलते। कोई जरूरी नहीं है कि मैं नहाए खोरे नहीं हूँ भगवान के नाम ला लो तो नहीं लो, ऐसे कोई कहे नहीं है। हमारे बनाए हुए ये आडंबर है कि भगवान के नाम ला बिना नहाए धोए बिना ऐसे करे नहीं लेना है भाई। तुलसी महाराज की हिस का की हिस, तुलसी मेरे राम को रीझ भयो या खीझ, भौम पड़ा जामे सभी उल्टा सीधा बीज। तुलसी की मेरे राम को रीझ भयो या खींच, कोई हाँ भक्ति भाव से रीझ के भगवान ला भजे या खिसिया के भी भजे, कोई फर्क नहीं पड़े। जैसे किसान हाँ अक्ति दिन पूजा करके धान ला लानते दोना में और दोना में लाने के बाद में या झंझरी में लाने के बाद में ले जाके छीते थे और छीते के बेर ये नहीं देखे कि मैं जो धान ला छीते हो वो सोच गिरे है कि टेढ़गा गिरे। वो हम चेक करके नहीं देखन, कोई ढेला ला ऐसे उखाड़ के नहीं देखन, ना ऐसे कुदारी मार के देखन कि हम जो बीजा छीते हैं वो सोच पड़े है कि एड़ी पड़े है कि बेड़ी पड़े। नहीं, जब बरसात होते तो सबो बीजा हा बरोबर अंकुरित होते, बरोबर जाम जथे, जे उल्टा रथे तहु हा और जे सीधा रथे तहु हा। मोर के एक तात्पर्य है आप जैसे भी भजो, सूते सूते भजो, खावत खावत लो नाम, काम करत करत लो, लेकिन लेना जरूरी है। उसमें कोई बंदिश नहीं है, कोई नियम नहीं है। भगवान ला भजे पर कोई नियम की आवश्यकता नहीं है। नियम के जहां आवश्यकता लगी तहां थे वो कर्म कांड के श्रेणी में आ जाते हैं और कर्म कांड पर फिर बहुत सारा विधान है। तो भगवान ला पाए के लिए भजन होना और मन में प्रेम होना। अब कहे है संत महात्मा मन या किताब में लिखा है तब बोलना है कि बिना मन के भी अगर राम राम का तो क्या मतलब है। थोड़ा तो श्रद्धा जरूरी है, भाव जरूरी है। गोस्वामी तुलसीदास जी की
हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जान। भगवान हाँ व्यापक है, सर्वत्र है। सर्वत्र के है मतलब यत्र मने यहाँ, तत्र मने वहां, यत्र तत्र नहीं, सर्वत्र सब जगह है भगवान। तब सब जगह है भगवान तो दिखे कैसे नहीं? तो दिखते कैसे कि इस बाबा को स्वामी तुलसीदास जी होकर उत्तर दी, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। प्रेम, प्रेम जरूरी है भगवान के लिए। अहू में निर्मल प्रेम, निष्कपट प्रेम। शर्त हुई है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, अब मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन वाला मन हम मोल पाथे। बोलूं बात और जतका जन भी हमारे शास्त्र के अनुसार भगवान ला पाए अपन खोज में सफल होए, ओमन में प्रेम के ही प्रचुरता रही। मानस प्रेमी सज्जनों देवियों, सिर्फ प्रेम का सिर्फ प्रेम बता तुम्हें। तोते को पढ़ाने में गणिका ने बांध लिया। गणिका एक वेश्या रही, घर में मिट्ठू पोसे रही। अब मिठुल पढ़ाए रोज राम राम कही रे, सीता राम कही रे। मिठू पढ़ावत तो मिठुल रही सी, लेकिन भगवान हा ओकर लगन ला देख के समझे कि ये मोरे नाम ला लेते और दर्शन दी। सदना कसाई के नाम लखनऊ सुने हो। सदना कसाई के काम रही से मांस काट के बेचना, लेकिन तौले बार सालिग्राम ला रखे रहे। बाट के जगह में एती लोहक बाट नहीं रहते, इसे साग लेबे तो एती भाटा मिर्चर रख, अब एती लोहक बाट ला रख, आधा किलो 1 किलो 1 पाव। त सदना कसाई हा भगवान के प्रेम के कारण लेना करी स्वागत है। ठीक, प्रणाम। सदना कसाई हा भगवत भक्ति के कारण तौले बर बाट के जगह में सालिग्राम, सबो घर में रहते सालिग्राम। तुलसी चौरम जे रखे रहन वही सालिग्राम है। हम हाँ सालिग्राम कथन, असल में ओकर नाम है सालिग्राम। का हरे सालिग्राम। अब ये सालिग्राम के एक ठन कथा है सुतीक्षण महाराज के संबंध में। ओकर गुरुजी हा एक गांव यात्रा में गीस तक कथे सुतीक्षण, ये सालिग्राम के पूजक जवाबदारी तोर हरे बेटा। मैं जब तक तीर्थाटन से ना लौट जाऊं तब तक भगवान की विधिवत पूजा करबे, फर्क नहीं खाना चाहिए। हाँ गुरुजी। तब बरसात के लगती दिन रहा है, जेठ के समाप्ति हो दिन रहा है, और वो थोड़ा कम उम्र के रही से सुतीक्षण चिरई जाम हम फरे रहा है। चिरई जाम के समय बरसाते के लगते मत ना पाके रहते राय जाम चिरई जाम। तो आस पास में लबेदा देखी डंडा, तो डंडा नहीं रही से लालच में लइका जाते, अरे मूर्खाए मन होते ना डंगनी है ना लब देना है, तो मैं कैसे गिराऊं। चिरई जाम के पेड़ तो बहुत ऊंचा है और चढ़ेल नहीं सको। ये सालिग्राम हा कब काम आई, ये सालिग्राम हा कब काम आई कि सालिग्राम ला दरिस और ऐसे टिप के मारिस पेड़ ला। तो सालिग्राम हा अपन काम ला जरूर करिस। सालिग्राम के प्रहार से चिरई जाम हा गिरीश 2-4 ठन। चिरई जाम तो मिल गए, लेकिन सालिग्राम हा गंवा गए। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। पानी में फेंका गए। अब बोला चिंता हो गई, गुरुजी पूछी मोर सालिग्राम कहाँ है। ऐसे मान लो कही तो मैं का जवाब दूं, तो अक्कल लगई। एक ठन चिरई जाम हा चिकन चिकन दिखत रहा है, वो बड़े रहा राय जाम टाइप के, राय जाम बड़े वाला सालिग्राम के साइज के। ओला मढ़ा दिस तुलसी चौरा में।
और गुरु जी के आय पारी हुई तो गुरु जी कथे सुतीक्षण हाँ बहुत दिन हो गए तीर्थाटन करे वगैरह हूँ बेटा, लान लोटम जल लान चंदन लान और मैं अपन शालिग्राम के पूजा करूँ। तो शालिग्राम के पूजा करे बारी से पूजा करी तो देखते कि थोड़ा अब वो चिकन रहा है तो चंदन कहाँ लटकियों में हो, पानी खैर बोहा गया, अब चंदन ला इसे लगाए तो वो चिकन के कारण लगे नहीं, तो थोड़ा जोर से इसे दबाई से लगा, कैसे नहीं लगा थे कि उकल के, बोलिए श्यावर रामचंद्र की उकल के हो। कैसे रे सुतीक्षण शालिग्राम लगा हो गए, कैसे उकल गए? तो कतका भोलापन से जवाब दी, पुनी पुनी चंदन पुनी पुनी पानी और ठाकुर सर गए हमका जानी। महाराज ते जब लगे हंस में घेरी बेरी पानी चढ़ाओ, घेरी बेरी चंदन लगा हो और अतका पानी चढ़ाए हो तो ठाकुर जी हा सर गए कथे ले बता तेह जरूर गड़बड़ करे हस। मोर शालिग्राम ला मोर ठाकुर देव जब तक ते खोज के नहीं लावे तब तक ये आश्रम में मुंह मत दिखा, निकाल दी आश्रम से बाहर। और भगवान की ऐसे भक्ति करिस प्रेम से, जब भगवान वनवास काल में आईस तो सकल मुनिन के आश्रम जाई जाई सुख दिन, तो सुतीक्षण महाराज स्वयं ले गए नाचत नाचत नाचत। कौन हरे? यही ठाकुर देव जी का थे। वाह चेला हो तो ऐसे तोला में तिरस्कार के कारण निकाल रहे हो बेटा, ते मेहा मूर्ति के शालिग्राम ला खोज के लान के हो ते तो जियत जावत जागत शालिग्राम ला धर के आगे। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। तो ऐसे शालिग्राम के सदना का साइहा शालिग्राम में तौले, तो मैं ये कहते हूं कहां दूसर कथ डहर चल दे। तोते को पढ़ाने में गणिका ने बांध लिया। ध्यान से सुनो, 4 पंक्ति है पर बहुत महत्व के है। तोते को पढ़ाने में गणिका ने बांध लिया कुंजर ने प्रेम के पुकारन में, मुट्ठी भर चावल में सुदामा ने बांध लिया, तो बांध लिया कुब्जा ने चंदन और हारों में। माखन के चाखन में गोपियों ने बांध लिया, छछिया भर छाछ पे बांध लिया ब्रजनारों ने, जूठे कूटे बेर में सबरी ने बांध लिया, तो बांध लिया द्रौपदी ने कच्चे 4 धागों में। बांध लिया द्रौपदी ने कच्चे 4 धागों में। 4 धागा बांधिस कच्चा, वही चीर अवतार बनी भगवान के। तो ये सब में महत्व का चीज के है, ये सब में महत्वपूर्ण चीज है प्रेम। प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। और यही ला कबीरदास जी भी कहिस के, पोथी पढ़ पढ़ जगमुमा पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होय। तो ये है प्रेम के पराकाष्ठा जेकर जीवन में रही तो उन्हें ला भगवान मिलते। बहुत तो कोशिश करें लेकिन प्रेम के प्रबलता से ही भगवान द्रवित होते। आओ एक ठन भजन सुनलन, तेकर बाद में फिर कुछ बोले के प्रयास करबो। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। रजवंतीन बाई माता जी के तरफ से 20 रुपये के भेंट हो है। बोलिए उनकी जीवन भक्ति की जय। तोला रंगहु राम रंगे माँ, आज भी भैया सती संगे माँ। तोला रंगहु राम रंगे माँ, आज भी भैया सती संगे माँ। तोला रंगहु राम रंगे माँ, आज भी दीदी सती संगे माँ। राम की रंग मांगा भगती के रंगे माँ, राम की रंग मांगा भगती के रंगे माँ।
जाहिगा आज भी भैया सत्संग माँ तोला रंगहु राम रंग माँ आज भी दीदी सत्संग माँ आज भी भैया सत्संग माँ तोला रंगहु राम रंग माँ आज भी दीदी सत्संग माँ आज भी भैया सत्संग माँ तोला रंगहु राम रंग माँ आज भी दीदी सत्संग माँ राम की रंग मांगा भक्ति की रंग माँ राम की रंग मांगा भक्ति की रंग माँ तोला रंगहु राम रंग माँ आज भी भैया सत्संग आज भी दीदी सत्संग माँ आज भी भैया सत्संग माँ आज भी दीदी सत्संग माँ आज भी भैया सत्संग माँ बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। भगवान ला पाए बर प्रेम मेहा पहली बैठे हों और प्रसंग मिले है विप्रधेनु सुर संत हित लिन्ह मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। तो प्रसंग में नहीं कहा था, इसे नहीं समझना है, प्रसंगिल कहा था मैं भगवान ला कैसे पाए जा सकते तेकर वर्णन करत रहे हो। प्रेम जरूरी है, अभी तक के टीका के या व्याख्या करे हो या बताए हो, प्रेम जरूरी है। भाव भाव होना चाहिए प्रगटाए बर। मन में एक परिकल्पना करबे, अब वो परिकल्पना ला साकार करे बर कुछ पुरुषार्थ करबे तो परिकल्पना साकार हो जथे। बहुत ही सम्माननीय सोच है गांव वाला मन के कि
इहिच मेर होते कि जानबूझ के रखे होए करा कि औ कोनो जगह होते कथा इच मेर होते लेता ये संयोग हरे वट वृक्ष है तेकर से ती कहा था वट वृक्ष जे जगह में रहे अब ओकर नीचे कथा हो तो बहुत ही पुण्य के फल मिलते। ऐसे संत महात्मा मन के है और भगवान शंकर है जब भी कथा के है पार्वती ला वट तरी बैठे दास रिपु आसन अपन हाथ से दास रूप मृग छाला बिछा करके भगवान शंकर पार्वती कथा कथे तो ये वट विश्वास हरे अविश्वास ही है शंकर हरे। जीवन में श्रद्धा हो जीवन में विश्वास हो तब राम मिलते। 192 दोहा तक ले गोस्वामी तुलसीदास जी है जनमानस ला प्रतीक्षा करा दी मानस प्रेमी सज्जनों विप्रधेनु सुर संत ही तहा 192 नंबर के दोहा में ओकर पहली भगवान के जन्म की चर्चा नहीं है जबकि कथा है रामचरितमानस के लेकिन शुरुआत करी शिव चरित से। कारण का है कि शिव मने विश्वास शंकर मने विश्वास पार्वती मने श्रद्धा ये दोनों जब मिल ही मने दोनों जब बिहाव हो ही तब जीवन में ज्ञान उत्पन्न होते। ये भाव है बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी भाव जरूरी है। भाव ही सर्वस्व है भाव ही आधार है भाव से भजले इन्हें तो भव से बेड़ा पार है। भाव वाले भक्त का भगवान पर भी भार है इसीलिए तो परब्रह्म का होता यहाँ अवतार है। कोनो दूसरा देश में अवतार ले है भगवान हाँ ऐसे नहीं सुने माए जत का जन भगवान है जी हाँ प्रेम पाई यहाँ ही जी आवत ही हर से नहीं नैनन नहीं सने तुलसी तहा न जाइए कंचन बरसे में। वो घर में सोनक वर्षा क्यों ना हो जाए जहाँ जाए से प्रेम के आंसू नहीं उमड़ीस भाव प्रधान नहीं होइस हुदरेस कोचकेस जहाँ गोठियात है तिहाँ जाना ही नहीं चाहिए भले कि सोना आसमान से सोनक वर्षा क्यों ना हो वहां कदापि नहीं जाना चाहिए। भाव बाजार जात रहा एक जन घर के सियान हा तो कर घर वाली टोकीस देख बाजार में नाना प्रकार के लन फन वाला मन रहते ठग जग मन घलो दुकान लगा बैठे रहे कोनो सामान लेज के होही ना तो आधा कीमत बोलबे समझा रहा है। तो वह जैसे माता रत्नावली तुलसीदास ला समझाई सो तुलसीदास ला संत ज्ञानी बन गए वैसने अपन घर वाली बात ला मान के बाजार गए। तो बरसात लगने वाला रहा का ले बाजार में कथा छाता वाला कर गी। अब छाता वाला कर जाके कथे कस जी तोर छाता कत का रेट है 40 रुपया। पहली बात है अभी कत का हो गया छाता का रेट का 200 से ऊपर हो ही नहीं गा। अभी रेनकोट वाला ना मन जी और छाता तो पेपर वाला लान के दे देते एल भाई मोर कले दैनिक भास्कर लेता जैसे कि एक ठन छाता वो दे दी एक ठन नवभारत काम चल जाते रेट पता नहीं है चलो 200 है 40 रुपया छाता के हिस्से। अच्छा तब फट ले पैसा देवत रहा उसके समय घर वाली बात आ गए ठग जग बैठे रहते देख ताक के लेबे आधा कीमत बोलबे कम से कम 10 रुपया हम देबे दे 20 रुपया हम देबे दे कथे 40 बोलिस तक कत का केस 20 रुपया हम देबे दे बड़ा विचित्र बोलता जीते है एकदम आधा कीमत बोलता चल 30 रुपया ना तोर ना मोर 30 रुपया 15 रुपया हम देबे दे सीख के आए होगा। अच्छा ऐसे कर 20 रुपया दे दे भाई चल हट 10 रुपया हम देबे दे आधा जागा कहा जाएगा। अच्छा चल 12 में ले जा कथे 6 रुपया हम देबे दे तो ओकर जी खिसा गया जब फोकट में ले जा कथे 2 ठन देबे दे फोकट में भी लेना है का ठिकाना तो गाना 2 ठन का तो एक ठन भाव में टिके भी ना छाता नहीं मिले कोई ना कोई 40 की तो 35 में टिकतीस या 32 में टिकतीस तब बोल छाता मिली। भाव बिना बाजार से वस्तु ना मिले मोल तो भाव बिना हरि क्यों मिले भाव सहित हरि बोल भाव सहित हरि बोल सियावर रामचंद्र जी ये है भाव की कीमत। भाव होना चाहिए भगवान ला पाए। तब भगवान के अवतार कब होते भगवान के अवतार कब होते जब जब होई धर्म के हानि बाढ़ही असुर अधम अभिमानी तब तब धरि प्रभु विद विद शरीरा हर ही कृपा निधि सज्जन पीरा। कब तो जब जब धर्म के हानि होई
या धर्म के हरास होत देखते, धर्म ला मानने वाला मन दुख पाते। रामचरित मानस में रावण हा अत्याचार करी सब ले ज्यादा दुख दिस ब्राह्मण मन ला, तेकर बाद गैया ला, धेनु ला, त अकुला गे। जहाँ जहाँ देश धेनु द्विज पावही, नगर गांव पुर आग लगा। रावण हा जिहा ब्राह्मण मन देखे, जहाँ जहाँ देश, धेनु माने गायल देखे, और द्विज माने ब्राह्मण। द्विज माने जेकर दू घाव जन्म होते तेला द्विज कथे। तो ब्राह्मण मन के दू घाव कैसे जन्म, एक घाव माँ के गर्भ से और एक बार उपनयन संस्कार जनेऊ धारण कराते तो वो द्विज कथे। पक्षी के घलो दू घाव जन्म होते, एक बार अंडा निकलते था और एक बार फोड़ते था, द्विज कथे। दू घाव जन्म हो। तो जिहा जिहा ये द्विज मन ला देखे, धेनु मन ला देखे, वो देखते साठ होकर सेना मन तैनात रहे, वो गांवे लाग लगा दे, वो नगर लाग लगा दे, वो पूर्व आग लगा दे। अतका अत्याचार तो ये कर ब्राह्मणेच मन बर का बार खूब खायरी सो यहुल ठोकन जान लेते। ये रावण हा महतारी हो पहली प्रताप भानु, और कुंभकर्ण हा अरिमर्दन, और धर्म रुचि विभीषण हा धर्म रुचि। वो समय में मंत्री रही तो एक बार ये तो हजारों अश्वमेध करने वाला रही प्रताप भानु हा। कोनो पूछिस कस प्रताप भानु ते हजारों अश्वमेध करत हस का, इंद्र के पद ला चाहत हस का? नहीं भाई, इमे जो मोला पुण्य मिलही उहु पुण्य में नहीं रखो, भगवाने ला अर्पण कर दूं। ये सोच वाला प्रताप भानु एक दिन शिकार खेले बरगिस और जंगली बरहा के पीछे लग गए। सूकर ये लोभ हरे, जिकर जीवन में लोभ नहीं है ते लोभ के पाछू पड़ गए, सूकर के पाछू पड़ गए। तो बाण चलाए तो सूकर हथ घलो मायावी रहा, एती छप जाए, कभी निकल जाए, कभी छिप जाए, निकल जाए। राजा दिन भर बाण चलाइस, सूकर में नहीं लगिस, बरहा लेको ठन बाण लगिस। सुवर पसीना से तरबतर होके धड़ाम से जब गिरिस, आंखी जब खुलिस तो ठन दिया जुगुर जुगुर बरत रहा। दिया बरत रहे तब आश्वस्त हो इसकी कोई ना कोई मानव जाती है। टटोलत टटोलत गई अंधेरा में तो देखते वहां एक आश्रम, और आश्रम घलो सीधा आश्रम नो है, एक कहना चाहिए वो गिद्ध आश्रम है ना। वहां गिद्ध नजर लगा बैठे, कौन आ? कपटी मुनि। कपटी मुनि रहीस वहां, और कपटी मुनि काबर बने रही से, ये हा कपटी मुनि हा प्रताप भानु से लड़ाई मार गिरी से राजा, वो मुनि बन के बैठे है। आबे न रे प्रताप भानु तो जाल में फंसा दो। आओ प्रताप भानु तुम्हारा स्वागत है। प्रताप भानु सुनते मोर नाम ल कैसे जान रही, कुछ सिद्ध महात्मा है का? कर से कभी मोर मिलना जुलना हो नहीं है, जरूर कोई ना कोई सिद्ध महात्मा है। महाराज मोर नाम ल कैसे जाने? अरे हम सब जानते हैं, त्रिकालदर्शी हैं, भूत भविष्य वर्तमान को जानते हैं। महाराज आपके नाम का है? मेरा नाम एक तनु है। का एक तनु क्यों महाराज? जब से सृष्टि बनी है मैं मरा नहीं हूं, एक ही तन धारण करके बैठा हूं, इसलिए एक तनु नाम है मेरा। धरती में जो जन्म ली वह मर ही नहीं गा। अरे सुख पाता रहा जो सदा जग में, उसे अंत समय दुख पाना पड़ा। पछताया कभी कहीं न जो उसे अंत समय पछताना पड़ा। कोई फूल न बाग में ऐसा खिला, फूल के न जिसे मुरझाना पड़ा। विधि का यह अटल विधान रहा, जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा। तो ये एक तनु कैसे टिके हुए भैया अभी तक? ये छल वाला है, छल वाला है। हाँ महाराज आप मुझ पर कृपा करिए महाराज, आप सब जानते हैं महाराज। बहुत प्रभावित हो गए प्रताप भानु। भोजन वोजन की व्यवस्था करी, मैं घर जाना चाहता हूं, तो कर चिंता मत करे। लेकिन एक बात है महाराज, आप जब सब जानते हैं तो मैं अमर कैसे होऊंगा? मैं अमर कैसे होऊं? मोल बता। जेकर जीवन में लोभ के लेस मात्र नहीं रही से वो अमरता खोजते। अमर बनना माने लोभे तो जीवन के लोभ हरे वह। मैं अभी जो ही बताऊं, जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा, जाए पड़ी। ये भुला गए प्रताप। तो ठीक है तुम अमर हो जाओगे, लेकिन इसके लिए तुम्हें ब्राह्मणों को भोजन कराना पड़ेगा। और ब्राह्मण जब भोजन करके प्रसन्न हो जाएंगे तो तोला आशीर्वाद ही आउते हाँ अमर हो जाओगे जी। ठीक है मैं ब्राह्मणों को भोजन कराऊंगा। नहीं, ऐसा नहीं।
इसमें एक शर्त है। क्या शर्त है? ब्राह्मणों को निमंत्रण तुम दोगे और भोजन बनाने का काम मैं करूंगा। कहा तो कपटी मुनि तू मन लगा भोजन बनलाई मैं बनाऊं तेम तृप्त होई। चलो ठीक भोजन करे बर महाराज मल्ला विप्र मल्ला बलैस भोजन परोसेगी। सब अपन कमंडल से आचमन कर इस जल निकाल करके जाए अन्नपूर्णा माता से की के भोजन ला इसे सान के मुंह डहर ले गए धरी वैष्णव में आकाशवाणी होते। क्या आकाशवाणी? अरे ब्राह्मणों, जिस भोजन को तुम पवित्र समझकर भक्षण करना चाहते हो उसमें ब्राह्मणों का मांस मिला है, उसमें जंगली जानवरों का मांस मिला है। ब्राह्मण मन 19 न 19 अपन अपन कमंडल में जल रहे धरिस। प्रताप भानो, तुम हमें धोखा से हमारे धर्म को भ्रष्ट करना चाहते हो। तुम धोखेदार निकले, कपटी निकले। जाओ तुम सब परिवार कपटी राक्षस हो जाओ 3 जन्म तक। श्यावर रामचंद्र की करनी करे है कौन? हाँ कपटी मुनि हाँ। और श्राप खा गए प्रताप भानु हाँ। रावण बने हैं ही मन हाँ, कुंभकर्ण बने हैं और विभीषण बने हैं। रावण सोचते ये ब्राह्मण मन के कारण ही हम दुर्गति प्राप्त करे हैं। 19 न 19 और हम श्राप दे दी। मैं भी नहीं छोड़ूंगा ब्राह्मणों। तो जेहि जेहि देश धैन्य द्विज पावही नगर गांव पुर आग लगावही। तो ये जब अत्याचार बढ़ गए तब भगवान के जन्म हुई से जब जब होई धर्म के हानि। धर्म ला सहेज के रखने वाला तो ब्राह्मण मन ही है। पहली जो मनुस्मृति में लिखा है ते हिसाब से अब तो सबो वर्ग सामने आवत है। कोई गोड़ कलार तिली कुर्मी की जरूरत नहीं है। सब हमन झंडा धर के निकल जाते ना हमारे देश। तो झंडा धरे में काम नहीं हो भाई, है ना। भाव होना चाहिए। तो गीता में भी ही बात लगी ही सर्जुन ला भगवान हाँ यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब धर्म की हानि होते मैं आता हूं। ठीक है। यह तो कैसे आते भगवान हाँ? जब भक्त मन के निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार भगवान मन के बुलावा होते तब भगवान कथे मोला पा जाओ। कैसे पा जाओ? साधना के बल पे पा जाओ, योग के बल पे पा जाओ, भजन करके मोला पा जाओ। ऐसे भगवान कहा थे। तो दीनहीन जो भक्त है कि भगवान अगर हम साधन संपन्न नहीं, साधना हमार कमजोर है तो कहता नहीं मिलबे जी कोनो ला। जे साधना कर सकी तेकर बर तो मिल जाबे। और जो जन सामान्य है मन साधना नहीं कर सके ते मन भगवान की ही ये साधना के सीढ़ी में चढ़ो। धीरे धीरे चढ़ो। प्रथम सोपान, द्वितीय सोपान, चतुर्थ सोपान ऐसे चढ़त जाहू तहन मोल पा जाहू। भक्त फंसा दी भगवान ला प्रेम से। अच्छा ये सीढ़ी का नाम ले इसका, ये सीढ़ी अवतरणिका कथे। सीढ़ी का नाम क्या नाम है? अवतरणिका। महाराज ये मोला ये बताओ सीढ़ी काम हाँ चढ़े के काम आते कि उतरे घलो काम आते? घर के कोठी में लगे सीढ़ी चढ़थन घलो उतरथन घलो। अब वो निशानी नहीं रही गया, पक्का बन गए तब वो सीढ़ी चढ़े भी काम आते उतरे काम आते। भक्त कथे भगवान ला जो भक्त साधना करते वो साधना की सीढ़ी में चढ़ जाए महाराज। और जे नहीं कर सकी तब तो ला उतरेल पड़ी वही सीढ़ी के माध्यम से। और वही सीढ़ी के माध्यम से जब उतरेल पर थे भगवान तब तो बोला अवतार कथे अवतरणिका से आहे तिकर से अवतार कथे। गोस्वामी तुलसीदास जी 3 शब्द की भय प्रकट कृपाला और लिन्ह मनुज अवतार और जग निवास प्रभु प्रगटे। प्रगट घलो थे अब प्रगट जो अदृश्य है भगवान वो भक्त मन के प्रकार से प्रकट हो जाते। और जेमना बेटा बरोबर खिलाबो कथे वहां राम जन्म सुख मूल है ना। और भक्त सामान्य जो भक्त है वो करबर अवतार ले लेते।
ये जैसे जागी रही भावना जैसी, अब प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो कब जब जब होय धर्म के हानि, और कैसे तो साधना के सीढ़ी से या फिर कृपा के अवतरणिका से भगवान आते हैं। एक भजन और गाले थन करवा दो कुछ कुछ। तो विप्रधेनु सुर संत हित लिन्ह मनुज अवतार
निज इच्छा निर्मित तनो माया गुण गोपाल। गोस्वामी तुलसीदास जी हा 4 जन के नाम न ले तो एकर का ये सिर्फ ब्राह्मणे मन के कल्याण करे बरे या गाय के उपकार के लिए, गाय ला दुख ले उबारे बर धेनु मन ला विप्र धेनु, सूर मने देवता मन के कल्याण करे बर, और विप्र धेनु सुर संत मने जो जिनके जीवन में शांतत्व है, जो भगवान से मिला देते, जेकर जीवन में साधुता है, ओला कथे संत। तो ये 4 जन के वर्ण के या 4 जन के कल्याण के लिए, 4 समूह के कल्याण के लिए भगवान के अवतरण हो है का, हमर मन पर नहीं हो है का, ऐसे सोचल पड़ जाते। तब ऐसा बात नहीं है, ये 4 ठन ला कही के बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी संसार भर ला कही दे, 4 ठन ला कही के। सबले पहली ये देखन कि विप्र कौन हरे, तो भक्त के 4 प्रकार होते हैं मानस प्रेमी सज्जनों, भक्त के 4 प्रकार होते। एक ठन ला कथे जिज्ञासु भक्त, एक ठन ला कथे आर्त भक्त, और एक ठन ला कथे अर्थार्थी भक्त, और एक ठन ला कथे ज्ञानी भक्त। ये 4 प्रकार के भक्त है दुनिया में, 5वां नहीं है। या तो कोई ज्ञान से भगवान ला पा लेते या ज्ञान ला पाए बर कोई प्रयास करते, दूसरा है अर्थार्थी भक्त, भगवान के पूजा ला, भगवान के मनौती ले पाए करते कि ओला धन की जरूरत है, अर्थार्थी। या ऐसे भक्त जे है जेकर जीवन में कष्ट है, वो आर्त भाव से करते कि भगवान मोर संकट हर, हमन आरती करथन, शाम की आरती करबो जय जगदीश रे या रामायण जी की आरती, तो आरती शब्द आर्त से ही बने। आर्त बने निम्नता के भाव, समर्पण के भाव, अपन आप में आर्त पुकार करना, दीनहीन बन के पुकार करना। और संपूर्ण आरती में वही लिखा है, तुम ठाकुर मेरे, है नहीं भाई, ऐसे नहीं कहा था, मैं मूर्ख खल कामी, और कोनो कही देता अरे मूर्ख, ऐसे कही देता लिखे शाम के आरती लिखने के बाद में, कैसे मूर्ख कहते हो, ती तभी गात रहे जी मंदिर में, मैं मूर्ख खल कामी, तो तेलो कामी भी कहूं मूर्ख भी कहूं, तो फिर भड़क जाइए आदमी। यह दीनता प्रकट करना है भगवान के सामने में, और दीन झुकते जी है वही कोई चीज के प्राप्ति होते, और जो अकड़े रहते ओला इस जीवन में अहंकार के श्रेणी में ले जाते, और जो अहंकार करते ओकर जीवन में विनाश जरूरी है। अहंकार से 3 गए, धन वैभव और वंश, ना मानो तो देख लो रावण कौरव कंस। ये अभिमान वाला मन के दुर्गति, जाना सब है लेकिन दुर्गति होके जो उड़ते हैं हम के आसमानों पर, जमीन पे आने में वक्त नहीं लगता। हर तरह का वक्त आता है जीवन में, वक्त को बदलने में वक्त नहीं लगता, वक्त को बदलने में नहीं लगता। तो 4 प्रकार के भक्त ला अतकिम कही दे बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी है, विप्र धेनु सुर संत कही के 4 प्रकार के भक्त मन ला बता दे। तो विप्र मन ला का कि ये ज्ञानी भक्त है, विप्र ब्राह्मण लोग ज्ञान की बात करते हैं और उन्हें करना भी चाहिए, शास्त्रोक्त बात उन्हें करनी चाहिए। विधाता ने उनका निर्माण इसीलिए किया है कि तुम ज्ञान बांटो, समाज को जागृत करो, समाज को सदुपदेश दो, समाज को सही रास्ते में चलने के लिए प्रेरित करो। ये ब्राह्मणों का कर्तव्य है और उन्हें करना चाहिए। हम बाध्यता नहीं करते, सबकी अपना अपना कार्य क्षेत्र है, जो लिखा है वही बोल रहे हैं। तो इसे ज्ञानी भक्त धेनु, धेनु से का होते दाई हो, गाय के हर अंग उपयोगी है, हर अंग। सींग के बटन बनत है ना, फैक्ट्री मन में सींग के बटन, यहाँ तक के माला घलो बनत है, तो गाय सींग के माला पहने में का दिक्कत है नहीं भाई। हड्डी, हड्डी से अन्य बकरम, ये बड़े बड़े ये जो कोट जैकेट के बटन है, ये सब हड्डी से। टूथपेस्ट भी काम आते कथे हो, लेकिन वो संधारित करके काम करते भाई, ऐसे नहीं प्रोसेस होते। गोबर है, मल है, मूत्र है, चमड़ी है, और दूध तो फिर अमृत के समान है।
गाय के सबो काम आथे, जियत जियत में भी और मरे के बाद भी, और मनखे के मर जही तो रखना नहीं पसंद करन घर में। लकड़ी जल कोयला भय, लकड़ी जल के का बनथे? कोयला काम आ जाते, और कोयला जल भय राख वो काम आथे। मैं पापी ऐसे जलूं कोयला भयो, मैं पापी मतलब आदमी ऐसे जलते ना कोयला बने ना राख बने, अब वो राख वाख बाँच रहे थे तहुल बोरी में भर के गंगा मैया लहरा ले काम मनीष है। तो ये दोहन करे बर भर भरे। 4 प्रकार के भक्त के कल्याण होते में कि ज्ञानी भक्त, और ये धेनु के संबंध में अर्थोपार्जन अर्थार्थी भक्त, विप्रधेनु सुर मने होते कामना से संबंधित है। तो ये मन लग कबो ये मन हमेशा डरे रहते रावण से। आर्त भक्त कही लेता नेला, आर्त भक्त, और आखिरी में का बची से विप्रधेनु सुर संत यह जिज्ञासु, भगवान ला पाए के लिए जिज्ञासा संत के जीवन में। ये चारों प्रकार के भक्त आ गए तो ये संसार में 4 प्रकार के भक्त हो ही 4 जन लग ही के संसार भर के, और वही व्याख्या ओकरो है। ये व्याख्या बहुत विस्तृत है, आप हम लगातार 1 घंटा से सुनत हो, और बहुत ही स्नेह मिली, बहुत प्रेम मिली से मोला आए के गांव पहले अवसर है, ये मन आगे है। अरे बहुत दिन पहले एक समय की बात है जब ये मनारी में लड़का मनसन ओ एक राजा रहा थे समय की बात है। बोलिए श्यावर रामचंद्र इधारी संग संगे आंगा। चलो भजन कर लेता हम विदा दी भैया। भगवान शंकर के भजन में ताली सेवा मिलने चाहिए। धन्य है भोलेनाथ तुम्हारी महिमा है न्यारी, औघड़ दानी घट घट वासी बाघंबर धारी। धन्य है भोलेनाथ तुम्हारी महिमा है न्यारी, से निकला तो भला हल जब दुनिया राम नाम लेकर तीर डाले हो। भभूति रमातल पर शिव जी कैलाश में बसते हो। देवों में महादेव हो अद्भुत लीला रचते हो। विश्वनाथ हो कर रहते हो मत वाले वो निराले बम 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 लहरी भजन से
वर्णानामयर्थ संघाना रसानाम छंदसामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायको। श्री तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मना गुण गाओ सिया राम के श्री हनुमत हो सहाय। देहु भूप मन हर्षिते तजहु मोह अज्ञान धर्म सुजस प्रभु तुम कहो इनका हाथी कल्याण। प्रेम से बोल लखन सिया रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय। विश्ववंदनी भारत माता के इकलौती बेटी छत्तीसगढ़ के पावन कोरा में बसे ऐसन पावन भरा धाम जिन छत्तीसगढ़ में कोई परिचय के मोहताज नहीं है। बड़े बड़े मानस के मर्मज्ञ और बड़े बड़े कलाकार मन जे गांव में जन्म ले ऐसन पावन धरा धाम धौरा भाटा के पावन माटी में आज राम कथा गाहन करैया करुणामयी वात्सल्यमयी माता मल्ला भाई के हाथ में स्नेह के धागा बंधैया बहनी मल्ला नौजवान साथी मल्ला बुजुर्ग सियान मल्ला मानस बगियाला जे गति देवा थे जिन्हा हमार गरियाबंद जिला ला गौरवान्वित करत है हमार मम राजीव लोचन जिला मानस संघ के कोषाध्यक्ष समाज में विभिन्न पल्ला सुशोभित करने वाला सामाजिक कार्यक्रम में अपन निरंतर सेवा प्रदान करने वाला ईसन हमार मंच के उद्घोषक बड़े भैया साहू भैया जी के पावन चरण कमल में सादर प्रणाम करत। साउंड वाले ऑपरेटर भाई जी और यूट्यूबर भैया जी आप लोग भी सादर नमन संगे संग हमर श्रद्धेय गुरुदेव जे करकरा में कार्य करत रहे हो आपके पावन चरण कमल में सादर नमन करत। चलो रामचरित मानस के पावन प्रसंग में आप ला यात्रा कराबो। ओकर पहली जेन माटी में आज हमन बैठे हैं आप ला पता हो ही कि हमन आज छत्तीसगढ़ जिन हाँ पहली एमपी में रही 16 अलग होए 25 साल हो गए। रजत जयंती मनावा था हमन और सबले कहीं ज्यादा रामायण होते तो हमारे छत्तीसगढ़ में होते। काबर होते कि यहाँ के लगता भगवान के साथ में जुड़े हैं छत्तीसगढ़ के। हमन भगवान ला काय मानथन दाई हो राम नाम साचा राम हमर भाचा जोड़ से कहा राम हमर भाचा वही राम हा और ये हमर शिवरी नारायण में सबरी माता जूठा बोर कईस और नौधा भक्ति बते तबले 9 दिन के कथा और बलौदा बाजार बिलासपुर साइड होते नौधा रामायण और हमार तरफ बड़ी है 3 दिन के 2 दिन के 1 दिन के मानस के आयोजन होते। तो ही छत्तीसगढ़ मातारी के पावन चरण कमल में अपन भाव समर्पित करबो। जोरदार जयकारा होनी चाहिए आपो मन की तरफ से। बोले छत्तीसगढ़ मातारी की जय हो।
छत्तीसगढ़ महतारी तोला बारंबार प्रणाम है। उम्र छत्तीसगढ़ महतारी तोला बारंबार प्रणाम है। la 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 ho la 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 सबके बिगड़ी गए अपना तस्मोरो बिगड़ी बना दे सबके बिगड़ी गए अपना तस्मोरो बिगड़ी बना दे राख ले अचरा के चाहिए बेटा कहीं की बुला ले राख ले अचरा के चाहिए बेटा कहीं की बुला ले तोर प्रेम से बोल लखन सिया रामचंद्र की जय। भगवान परम पिता परमात्मा श्री रामचंद्र जी के परम अनुरागी संत जन निसंदेह आप सबके आशीर्वाद ले, आप सबके कृपा ले। ये राम कथा
जे कथा जीवन के व्यथा ला दूर करते ऐसन राम कथा में हम सबला सुने और कहे के सुंदर अवसर आज मिले हैं। चलो, दुनिया के अप्रतिम ग्रंथ है रामचरितमानस, और हम सबला जीवन जिए की कला सिखाते, ज्ञान भक्ति सदाचार वैराग्य के सर्वोत्तम शिक्षा ये रामचरितमानस से मिलते हैं। और जीवन में सत्संग होना काबर चाहिए कि देखो, बिनु सत्संग न हरि कथा, तेहि बिन मोह न भाव, और मोह गए बिनु राम पद, होई न दृढ़ अनुराग। ये मानव देह पाए के एक ठन उद्देश्य है कि राम चरण रति जो चाह अथवा पद निर्वाण, और भाव सहित जो यह कथा श्रवण करे ही पुत्र। भगवान के चरण में प्रेम हो जाए और हम सबला मुक्ति मिल जाए, मोक्ष मिल जाए। तब मिल ही कैसे की? तो जब तक सत्संग नहीं मिल ही तब तक मोह भागने वाला नहीं है, और मोह नहीं भागी तब तक भगवान के चरण में प्रेम नहीं होए। तो ऐसा आज हम सबला सत्संग के प्राप्ति आपके पावन धराधाम धौरा भाटा में हो। चलो, रामचरितमानस के बहुत ही पावन प्रसंग जेमा आज विश्वामित्र जी हे दिन भगवान ला मांगे बरा है। बालकांड के दोहा नंबर 207 में आप सबला यात्रा करान, जहां प्रातः स्मरणी कवि कुल चूड़ामणि बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी बहुत ही पावन प्रसंग लिखते कि देहु भूप मन हरसिते, तजहु मोह अज्ञान, धर्म सुजस प्रभु तुम कौन, इनका अति कल्याण लखन सिया रामचंद्र की जय। पावन दोहा के भाव आज विश्वामित्र जी की महाराज दशरथ जी ला का कथे, देहु मोह भूप मन हर्षित। हे महाराज, आप मन खुशी खुशी आनंद होगे, हर्षित होगे। कौन लदो की? वो राम लमोला दो की मोला सौंप। तजहु मोह अज्ञान, और जीवन के मोह अवज्ञान त्याग दे की, और धर्म सुजस प्रभु तुम कौन, और मोला काबर दे हर्षित होके राम और लक्ष्मण की एकड़ से तोर धर्म और सुयस के प्राप्ति आप ला हो ही, और आपके परम कल्याण हो। एकड़ कारण मोला हर्षित होके राम और लक्ष्मण मोला सौंप दे। ये पावन दोहा के भाव है। अब चलो, ये घटना कदे करके कौन ला कहा थे, कौन कहा थे, काबर कहा थे, ये ला जाने का प्रयास करन। काबर जब तक नहीं जान में नहीं राम कथल कदे करके हरे कौन ला कहा थे, तब तक कथा घलुक समझ नहीं आए। एक बखत के बाद एक जन भाई है कथा सुने बरगे रहा है। कथा सुन के घर वाली कहा था आज बढ़िया कथा सुने बरगे रहे सो काय कथा की महाराज है। तो घर वाला कथे ही कि अपन घर वाली ले का मार सकता की। और घर वाली कथे अच्छा कदे का लिखा है बता तो कि रामचरितमानस। तो वही जगल बताई ढोर गंवार शूद्र पशु नारी, तो ते नारी है रस एक मुक्का मार सकता तो लग। घर वाली कथे ले भाई की बिहान दिन होइस ना, तो घर वाली कथे ते घर मेरा आज में कथा सुने बढ़ जाऊं की। अब ओकर घर वाली सुने बढ़ चल जी, वो सुन के ओकर घर वाला कथे सुन के आगे सोहाओ। तो काय कहा दृश महाराज है यही कि अपन घर वाला ला 4 मुक्का मार सकथस की के कथे। अब एकर काटो खून नहीं कदे महाराज हरे बता दो कदे रमा वाला पार्टी वाला मन हरे ओकर नंबर दे मुला की। अब कदे कर लिखा है कि तो ओकर घर वाली कथे वही जगह जे जगह ते मुला एक मुक्का मारहूं कहात रे। ढोर गंवार शूद्र पशु 4 ठनते हरस की और नारी में हरो की। तो भाई कथा समझ में आना चाहिए। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी काकर बर कहा थे और कौन से परिस्थिति में कहा थे रामायण में।
ढोर गवान एकर तो सबसे ज्यादा आदमी है तेन अर्थ के गलत अर्थ ले लेते, अनर्थ ले लेते। कई ठन समाज ल कई ठन व्यक्ति मतलब प्रताड़ित करके मारे बर कहे है इसे की कथे, लेकिन बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी है कोई मारना नहीं कहे, बोला ताड़े बर कहे। तो इसने कथा समझ में आना चाहिए। रामचरितमानस के पावन प्रसंग कदे करके हरे तब विश्वामित्र जी हा आज भगवान ला मांगे गए दशरथ महाराज के। और दशरथ महाराज कैसे किस भगवान से कैसे प्रेम करते, तो वैसे प्रेम करने वाला है सत्य प्रेम जे ही राम पद बंदौ अवध भुआल, सत्य प्रेम जे ही राम पद बिछुड़त दीन दयाल तन पर तृण ऊपर है। भगवान नहीं है तो ये शरीर भी नहीं है, ये शरीर में प्राण नहीं है, ऐसे प्रेम करते। वो कथा आप सब जाना तो बाद में जब कई हम मांगे तू वरदान ला कि सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक वर भरत ही टीका, दूसर वर मांगहु कर जोरी, पूर्वहु नाथ मनोरथ मोरी, तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरस राम बनवासी। दो वरदान मांगिस कई महाराज दशरथ ने कथे एक वरदान ये मत दे महाराज कि मोर बेटा भरत लते हैं राजा बना दे के। दशरथ महाराज खुशी खुशी तैयार हो गए, ठीक है बहुत बढ़िया मांगे इसकी, मैं हाँ ऐसने देवर तैयार हूं भरत ला राजा राजपद की। लेकिन दूसरा वरदान का है तो कहिस कि राम ला 14 साल तक जंगल भेज दे, किसी बात न सुनी दशरथ महाराज। ऐसे लागिस जैसे ओकर पांव के खालहेल धरती खिसक के का कथे देख कई कन्हो राम 14 साल बर वनवास जाही तो एके झन नहीं जाए ओकर संगे संग और प्राण चल जही, मैं नहीं बाँचो मैं मर जाऊं की। कई कथे देख महाराज दे कथा राम हम वनवास जाही तब मैं मर जाऊं की, और राम कन्हो वनवास नहीं जाही तब मैं मर जाऊं कि प्रात काल मुनि वेश धरी, जौन राम बन जाई, मोर मरण राउर अजस निप समझौ मन माही। अब बता भला ये तन दशरथ महाराज मर जाऊं कहा तो तन कई मर जाऊं कहा था, तो काकर मरना ठीक है, काकर मरना ठीक है दाई हो दीदी हो कई मरना ठीक, धुन दशरथ महाराज के मरना ठीक। एक आज हम भाई है तुम लग कही दी मान लो धान बोए समय नहीं गए ले ओए दरी धान पान बने हो जे ही 2 लाख के हार ले दो की तौर पर कही दे। अब बेचारा कमाई 4 महीना ले 5 महीना ले, अब आखिरी में जाना ओ आखिरी अष्टमी नवमी दुर्गा पक्ष के समय प्रत्येक पुराई सतेक पुराई ता जद धान होई ते करजक कीर्तन और दवाई वाला कीर्तन होई। अब ओकर बाद में ओकर घर वाली कही ले ना कसम तो खाए रहे 2 लाख के हार मुंह के, तब बेचारा मर ही धुन बाची। वैसने दशरथ महाराज ने गलू कसम खवा डरिस कही हा और ओकर प्राणेल मांगा थे किस महाराज तोरे मरना बने हैं किसका रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तेकन हो अपन वचन से मुकर गए, दुनिया वाला मन अयोध्या वाला मन तोला गाली दी की देख तो गा कई 2 वरदान मांगी तिल नहीं दे सकी, बिचारी है आत्महत्या कर ली तोर अपजस हो जाही महाराज काय करे। दशरथ महाराज छाती में पत्थरा राख के राम के वनवास दी और प्राणे निकल के दशरथ महाराज के राम राम के ही राम के ही राम राम के ही राम, तन पर विरह रघुवीर ही राव गए सुधा। तो वो समय तो प्राण निकल गए, वही राम लौकर पहली भी मांगे बरई कौन है विश्वामित्र जी, अभी प्राण का बन निकलिस गया। देखो जब दशरथ महाराज वरदान मांगे रही ना भगवान ला, तो कौन से वरदान मांगे रही कि दानी शिरोमणि कृपा निधि नाथ कहो सच भाव, चाहूं तुम समान सुख प्रभूषण करऊं दोनों। मनु के रूप में रही भगवान ला मांगे रही तोरे जी से मोला बेटा, और मैं तोर से कैसे प्यार प्रेम करो कि मया कते करो तके कि फनी भी न मनी जल भी न पीना, कि भगवान में तोर से इसे प्रेम करो कि सांप है जैसे मनीष प्रेम करते और मछली है जल से करते।
तब पहली प्रेम काय रही से वो सांप और मनी प्रेम रही से। मनी के बिना सांप जिंदा रही सकते तड़प तड़प के, लेकिन जल के बिना वो मछली नहीं जीवित रही सके। तो इसने वो दूसरा वरदान में महाराज दशरथ के प्राणे निकल गए। और पहली आज देखन आज विश्वामित्र जी भगवान ला मांगेला काबर मांगेला है, ये तो बहुत बड़े पुरुषार्थी रहे इसका। विश्वामित्र जी कौन है भैया? गाधि तनय मन चिंता व्यापी हरि बिन मरिहि न निश्चर। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी उपाधि दी कि विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी बस ही विपिन शुभ आश्रम जानी। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी बहुत बड़े ज्ञानी हरे और अपन पुरुषार्थ के बल में वो पद प्राप्त कर ली। कौन से पद ला? महर्षि के पद ला। ब्रह्म ज्ञानी हरे तब भाई ते ब्रह्म ज्ञानी हरस और संगे संग पुरुषार्थी भी हरस। तो राक्षस मरद काबर नहीं है, वो ताड़का सुबाऊ और मारीच यज्ञ होवन नहीं देते, धर्म के काम नहीं होवन देते। विश्वामित्र जिला ये यज्ञ हवन करन नहीं देते। इकर कारण ये महामुनि ज्ञानी जिला की तो जीवन में कतको बड़े ते ज्ञानी रज कतको बड़े पुरुषार्थ हर, लेकिन भगवान के कृपा के बिना कोई ना विकार से छुटकारा नहीं मिल सके। बुराई से जब जीतबे तो केवल तो पुरुषार्थ ही काम नहीं आए, भगवान की कृपा भी हो में चाहिए। पावन प्रसंग में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी विस्तार का देख दे है जाने के प्रयास करबो एक भजन के बाद में। सियावर राम चंद्र की जय, मौका मिले और दोबारा हरि के नाम सुमर ले।
लखन सिया रामचंद्र की जय। ता विश्वामित्र भगवान ला मांगे बर का बर भाई वो तो अतेक पुरुषार्थी रही से एक ठन अलग से स्वर्ग का निर्माण करे रही। बताओ त्रिशंकु गुरु वशिष्ठ जी कर पहली की वो कथे महाराज मैं जिया जिया स्वर्ग जाना चाहता हूँ कि वशिष्ठ जी कथे अरे ऐसा नहीं हो सके हाँ सृष्टि के नियम ला बदल देवे का की नहीं जा सकस की एक जन बच जाएगा जिया जिया तो कौन हरे दशरथ महाराज है। अतेक प्रताप रहा है दशरथ महाराज जिया जिया स्वर्ग चल दे होगा। इंद्र गलुक अपन आसन ला खाली कर दे ले बैठ महाराज के आधा आसन में वो बैठे आधा आसन में इंद्र बैठे। तो ये त्रिशंकु जिया जिया जाऊं वशिष्ठ जी की नहीं हो सके तो वो जाना तरी विश्वामित्र में वशिष्ठ जी 36 के आंकड़ा चलत रहा है। तो ये हम मना करत है ओकर कर जाऊं तो बिल्कुल वह तैयार हो जाएगी। अब काय करी त्रिशंकु विश्वामित्र जी के पास में गई कथे महाराज मैं गुरु वशिष्ठ के पास में गिरे हूँ लगे हूँ मैं जिया जिया स्वर्ग जाना चाहता हूँ कथे नहीं जा सकती। आप कोई ऐसे उपाय करते हो साधना के बल आपके पुरुषार्थ अतेक है महाराज बोला जिया जिया भेज देते हो किस लिए ठीक है कि कई वर्ष तक तपस्या करी तब करी और एक अलग से निर्माण कर दी स्वर्ग त्रिशंकु है तो जावत रहा है। और जैसे ही गीस नहीं स्वर्ग माटी में वहां के सब देव मन देखी अरे कैसे जिया जिया आता सी है किस नहीं हो सके जिया जिया नहीं आ सके वही जगह ढकेल दी सोला। फिर अब वह मुड़ी भार गिरा थे धरती में बचाओ महाराज इस विश्वामित्र जी थे के वही जगह रुके रखे ऐसे हाथ न छेकी से नहीं उस जगह रुके हैं अभी तक से वो अष्ट चिरजीवी मुकर नाम घलू का था। तो ऐसे पुरुषार्थी अरे यहाँ अलग से स्वर्ग का निर्माण कर सकते और सोचे काय रही से जब वो गुरु वशिष्ठ जी के जो पिताजी रही से उकर पास में एक नंदनी नाम के गौ माता रही और एक समय विश्वामित्र जी जेकर नाम पहली कौशिक रही जब उकर आश्रम में गिर सब सेना मन के जैसन प्रकार से हमारे घर में अतिथि मनाते मेहमान आते खीर पूरी बड़ा इसने बनाता नहीं पूरा गौ माता के उकर आशीर्वाद से सब सेना भरपूर देखिए विश्वामित्र महाराज है अरे अतेक प्रताप अतेक बल सबके लिए इतना बढ़िया सुंदर व्यवस्था कारण का है तो नंदनी नाम क्यों गाय मांगी लेकिन दिस नहीं तो अंत में हम देखते कि वो सोचिस अरे दिग बलम पौरुष बलम ऐसा मोर बल अधिकार है किस और ताकत में एक धिक्कार है किस वो समय से क्षत्रिय धर्म छोड़ दी और ब्राह्मणत्व वो प्राप्त कर ली तप के बल में तपस्या के बल में तकाबर नहीं मार सकी वो तारकाला सुबाहुला मारी से निवेदन करते रहे हो संत जन कि आदमी पुरुषार्थ के बल में सबला जीत सकवे लेकिन जब तक भगवान की कृपा नहीं रही तब तक विकार नहीं जीत सकत। हम सबके जीवन में क्रोध है हम सबके जीवन में भी ईर्ष्या है ये तारका का एक इस मन की दुराशा है ईर्ष्या। कौन सी बीमारी ईर्ष्या की बीमारी है भले ते कर रहे लेकिन दूसरा ला देख देख के नहीं तेहा जलत रहे यही ईर्ष्या की बीमारी पर सुख देख जरही सुख छे येला छे की बीमारी घलुक की ही बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी मानस रोक में तब कैसे तो भाई ईर्ष्या की बीमारी कैसे हरे आदमी आज अपन दुख से ज्यादा दुखी नहीं रहा है पड़ोसी सुख देख के ज्यादा दुखी रहता ते भले अपन घर के कद को बड़े गौटिया रहा और सामने वाला घर पड़ोसी घर तिलई गुंगवा के तान तोर दिमाग खराब काली बरस रे हमारे धौरा भाटा में 4 एकड़ की जमीन ले दर है 2 एकड़ की बिल्डिंग खड़ा कर दरी ये ईर्ष्या आदमी ला एक जन आदमी वैसने तपस्या करे बरगे रहा ब्रह्मा जी प्रकट हो गए मांग बेटा का मांगना चाहता है तो जानत रही ब्रह्मा जी इला दूसर के सुख ला देख के सदा ही एकर छाती जरत थे कि तोला एक ठन दूं लेकिन तोर पड़ोसी 2 ठन दूं की ठीक है महाराज कोई बात नहीं की तो का दो कथे 1 मंजिल की बिल्डिंग बना दे मोर की
एक मंजिल की बिल्डिंग बन गए, पड़ोसी 2 मंजिल की बिल्डिंग बन गई। तो ये ईर्षा अतेक रहा है। और ईर्षा में आदमी ला कुछ नहीं सूझे, मोर भले का तो कोई नुकसान हो जाए, लेकिन सामने वाला उकर नुकसान होना चाहिए। मोर 1 मंजिल की बिल्डिंग, एक 2 मंजिल की बिल्डिंग, तपस्या में करो 10 साल तक से उकर मन नहीं, फिर तपस्या करे वर चल जी। तब करी फिर ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, फिर की देख बेटा तोला एक ठन पड़ोसी 2 ठन, ठीक है महाराज का दो कथे, तब मोर घर के माटी में एक ठन कुआं खनवा दे। ब्रह्मा जी कथे कस रे, दुनिया वाला मन बाड़ी तन कुआं खनवाते, खेत खार में कुआं खनवाते, ते घर के माटी खनवाते की, ठीक है ना, कोई बात नहीं, खनवा दे की तथास्तु की। एक घर के माटी में एक ठन कुआं खना, पड़ोसी घर के माटी में 2 ठन कुआं खना। सोचत रहे कौन हो कदे तन ले जाही, रात बिकाल के जाही गड्ढा में, कुआं गिर के मरी। तब हो लेकर मन नहीं सोचको में फिर तपस्या करे बर चल दी। ब्रह्मा जी फिर कहते देख बेटा शर्त हुई तोला एक पड़ोसी 2 की, ठीक है महाराज का दो कहते मोरे का आखिल फोड़ दे की। ब्रह्मा जी कहते दुनिया वाला मन जी कर आखी नहीं रहा है, ते मन मोल आखी दे महाराज, भगवान कहते ते आखिल फोड़ दे कथा नहीं फोड़ दे की। हे करे आखिल फूट के पड़ोसी तू आखी, अब पड़ोसी के 2 ठन कुआं खना है, कदे तने भागी बेचारा, ता ईर्षा ही है। मैं एक आखिर काम चला लूं, एक ठन कुआं हवे बगल ले निकल जाऊं, ऐसा सोचा था। ता ईर्षा ही अरे और ये ताड़का भी है कि दूसर के सुख ल देख के आदमी हेते दुखी होवत रथे, यही ताड़का है। ये हम मरत नहीं रहा है, सुबाहु क्रोध हरे यहू मरत नहीं रहा है, मारी यहू मरत नहीं है। तब काय करी गाधि तनय मन चिंता व्यापी, इकर मन में चिंता आगे चिंता और काय करिस्ता। जीवन में हम सबकी चिंता है संत जन, तो कैसे करना चाहिए? देखो चिंता में ना ऊपर में अम के मात्रा लगे, अवेला हटा देवे काय बन थे चीता। चिंता में चतुराई घटे, दुख में घटे शरीर, कबीरदास जी के बहुत प्यार पंक्ति। तो आदमी काय करना चाहिए? चिंता कभी नहीं करना चाहिए। जब जीवन में दुख आए तो चिंतन करना चाहिए। देखो यहू मात्रा छरे लेकिन 5 मिनट लगते। आदमी जब चिंता करते ना तो चिता के बरोबर हो जाते, लेकिन चिंतन करते अर्थात काकर चिंतन करते, वो परमात्मा के चिंतन करते, वो भगवान के चिंतन करते, तो निसंदेह वो मुश्किल समय में भी ओला सही रास्ता मिल जाते, ओला बने रास्ता मिल जाते। कवि के बहुत बढ़िया पंक्ति है कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, जिंदगी हर कदम इम्तिहान होता है, और डरने वालों को कुछ नहीं मिलता यारो, लड़ने वालों के चरणों में जहां होता है, लड़ने वालों के चरणों में जहां होता है। काकरो जीवन में ज्यादा चिंता आते कई जन मन सह नहीं सके, उठपुटांग हरकत कर लेते, जैसन करना नहीं चाहिए तैसन कर लेते हो मन। तो चिंतन आदमी ला हमेशा वो भगवान की ओर ले चलते, और ये चिंता है बोला कहाँ ले चलते? तो मृत्यु के ओर ले चलते। तो हम सब ला जाना कहाँ चाहिए? भगवान की तरफ जाना चाहिए। सुनी महाराज दशरथ के घर में वो भगवान जन्म का बरले कि विप्रधेनु सुर संत हित पूर्व प्रसंग आप मन सुनत रहे हो। संत मन के, ब्राह्मण मन के, गौ माता के और देव सबकी हित के लिए, तो मैं भी तो ब्राह्मणों के हित मैं भी संत हूं, तो काय करी भगवान ला मांगे बर दशरथ महाराज करईस, और वही ला कहात रहा देव भूप मन हर्षित। भाई कोई चीज ला दे तो आदमी ला खुशी खुशी देना है, हर्षित होके देना चाहिए, मन में प्रसन्नता होना चाहिए। कोई ला कुछ दे तब। और ये हमार गांव मन में रथे, माता मन मन गवई गांव मन में घर में तो कोई आगे मान लो मांगने वाला, तब दाई मन वो बढ़िया मन में खुशी खुशी वो दार चौधरी सुपा में उलान के बिल्कुल दे। लेकिन आज ये मन में प्रसन्नता ताकर नहीं रहा है, तो शहर वाला मन क्यों नहीं रहा? एक जन पूछी कस गवई गांव में और शहर में अंतर का है? तो गवई गांव शहर में अति अंतर है जी, कि गवई गांव में कन्हो भिखारी भी आ जाएगी मांगे पर, तोर घर में तो वहुला साधु समझते। गवई गांव में
कोई मंगैया भिखारी भी आ जाई तहु ला साधु समझते, और शहर में कन हो साधु भी चलतीस नहीं मांगे बर तहु ला भिखारी समझते। अति अंतर हो गए। शहर वाला मन धर्म से बहुत दूर जाते। काबर देखो आदमी के पास रुपया पैसा ज्यादा हो जाते नहीं तो कहाँ भगवान जी, कहाँ धर्म करम जी। आदमी है दिन हम जैसे छठी वट्टी मने रामायण लगवाथन नहीं, वो शहर वाला मन सेलिब्रेट करते, वो मन पार्टी करते और खवाई से मतलब कई जगह बड़े बड़े होटल में चल देते ना, और रामायण वाला मन के कोई पूछे नहीं रहा है का भर ये तन काला मिल ही होला, वो तन सब चीज मिलना है, खाए पिए सब चीज मना। तो आदमी मना जब दुनिया में सब चीज आ जाते ओकर पास धन दौलत आ जाते, धर्म से बहुत दूर चल देते। तो हम सब ला भी करना का चाहिए कि जो भी आगे साधु संत भले 1 रुपया देते हैं लेकिन खुशी खुशी दे, हम मन से दे, हृदय से दे, ओला मन में हर्षित हो के कोई भी चीज ला देना चाहिए। तो यही बात लगे देह भूप मन हर्षित जो मोह अज्ञान, और जीवन में जो मोह है अज्ञानता है इला ते त्याग दे की। राम न जब दे देवे तब राम केवल आपके राम नहीं होए कि वो तो ट्रस्ट करेगा भगवान परम पिता परमात्मा केवल एक अयोध्या के नहीं, आप एक पेश नहीं महाराज, पूरा ट्रस्ट के हरे हो। तो आप ला दिल लागी की ये मोह और अज्ञानता ला त्याग, जिकर से आपके सब जगह सुयज्ञ हो, आपके प्रसिद्धि हो। पापा गोस्वामी तुलसीदास जी पावन दो हमें उनका बता ही चलो एक छोटे से वचन के बाद में आप सबके बीच रखे एक प्रयास करो।
जाए न तोर उमरिया आना राम भजन करे न भैया जिंदगी के काहे ठिकाना, जिंदगी के काहे ठिकाना लगे हमें आना जाना रे। बीत जाए न तोर उमरिया आना राम भजन करे न भैया बीत जाए न तोर उमरिया आना राम भजन गाले न भैया बीत जाए न तोर उमरिया आना राम भजन गाले न भैया बीत जाए न तोर उमरिया आना राम भजन गाले न भैया बीत जाए न तोर उमरिया आना राम भजन गाले न भैया लखन सिया राम चंद्र की जय। देहु भूप मन हर्षित तजहु मोह ज्ञान। तो देखो कई ठन चीज ला मांगना भी रथे नहीं तो पहली ओकर लिए भाव बनाना कि सामने वाला देने वाला कौन सी स्थिति में है, परिस्थिति में है। अभी कोने की दशरथ महाराज हरे जी है चौथे पन पाया सुत चारी, चौथा पन में बेटा मन ला पाए और दाई दादा मन ला बेटा के मया कतेक रथे दाई हो, कतेक मया रथे। सब माँ बाप चाहते कि बिहाव होए ता 2 साल में नहीं तो 3 साल में नाती नतनी मिल जाए, चाहतो नहीं। काबर मान लो तो कर रुपया पैसा है, धन दौलत है, मान सम्मान है, अभी कर खाने वाला नहीं है, रुपया पैसा तो कोई मतलब के नहीं रहा है। तब इसने दशरथ महाराज भी सब रही धन दौलत रही से प्रताप हते कि बतायो ना आप मतलब कि जीते जिया स्वर्ग जाए, नहीं रही तब बेटा नहीं रही, चौथा पन में पाए रही वहू ला एक कनक बढ़े बाढ़े भगवान मन। अब ये विश्वामित्र जी मांगे पर आगे तो पहली भाव बने कई ठन चीज ला वो दुपहर नहीं मांगे जाए या तो बताए नहीं जाए। जैसे मान लो मई के कुछ घटना घट गए तो संदेशिया जा ही नहीं तहु बिहनियल भले चल दे रही, लेकिन कही कि बहनी तोर पिताजी की तबीयत थोड़ा खराब है, हॉस्पिटल में भर्ती है, तो बहाना बना को ला लेते पहली माहौल बनाए लाग। कई ठन चीज लो टांग बतावे नहीं, कई ठन दुर्घटना घलू घट जातेगा। वैसने एक ठन गांव में एक जन भिखारी तुरंत लॉटरी लग जा रहा है 1 करोड़ के। गांव वाला मन सोची से बने ढंग के 2000 ला देखे नहीं है, उठपुटांग हो बता देवे 1 करोड़ के लॉटरी लगे तो कि हो सकते हार्ट अटैक हो जाइए ला। काबर एक ठन पिक्चर ला देखे हो आप मन माला माल वीकली वो एंथोनी के 1 करोड़ के लॉटरी लगते बेचारा खुशी खुशी मर जाते। गांव वाला मन घलुक सोचिस के कैसे बतान भाई, तक सोचते वो घर गांव के बाहर में एक जन महाराज रहेगा, भले भी भीख मांगते वो बेचारा, लेकिन कोई चीज ला कई ठन चीज ला बहुत बढ़िया समझा देते हो कि तो ओकरे कर जाया जाए। गांव वाला मंगीस किस महाराज का हो गए तो ये भिखारी टूरा के 1 करोड़ के नौकरी लगे है, लॉटरी लगे है कर तो ये ला बने जाके समझा देते भाई, बता देते 16 की ठीक है तुम फिक्र मत करो कि। अब महाराज जल्दी सुगर घर गए, अब जाके कथी कसरे बेटा के अब बड़ दिन में आ रहा आज महाराज बैठ बैठी से कहते तो कहाँ बैठो तोर घर तो बने ढंग के कुर्सी गलुक नहीं है रे, तो का करबे महाराज ले दे के 2 वक्त तक रोटी जुगाड़ थो भीख मांग के कहाँ कुर्सी नानो तोर बरई से की। अच्छा तो मान लो तो एक आध दिन 20,000 रुपये मिल जाई तो कैसे करबे रे की। तो वो कहते 20,000 का मिल ही नहीं महाराज, कहा था नहीं कामे बैठो कुर्सी उर्सी लू बने बैठे बार इसे की। ठीक है कि काबर धीरे धीरे बताना है, इकट्ठा नहीं बताना है। 1 करोड़ के लॉटरी ला मान लो 50,000 मिल रही तब कैसे करबे की। वो कहते 50,000 मिल ही महाराज एक 8 सेकंड हैंड मोटरसाइकिल लूं, काबर 1 लाख में आता है आज करना हुआ भीख मांगे बढ़ याद है तो कई बेर तो बड़ बेर हो जा रहा था, तो वही सेकंड हैंड मोटरसाइकिल में जाऊं भीख मांगू की। ठीक है कि अच्छा मान लो तो 5 लाख मिल जाई तब कैसे करबे की। अच्छा गोठिया था तुम्हारा 5 लाख का नो मिली ये घर ला बनाऊ में है। और मान लो 50 लाख मिल जाई तब कैसे करबे। वो कहते 50 लाख मिली नहीं तो हाईवे में जमीन खरीदूं की से 1 एकड़ और ढाबा खोलूं की।
अब मान लो बेटा तोला 1 करोड़ मिल जाई तब कैसे कर बेरे की वहू कथे अच्छा कोठिया दस महाराज कहूंगा कि 1 करोड़ मिली नहीं 50 लाख तोला दे दूं की ये बात में सुनी महाराज हार्ट अटैक हो गया काबर वहू पर टंग के देखे नहीं 2000 रुपया तब भाई कई ठन चीज ला उटपुटांग नहीं बताया जाए और कई ठन चीज ला मांगना है तब बोले एकदम उटपुटांग मत मांग के जिला सामने वाला दे तब पहली बढ़िया भाव बंधी विश्वामित्र जी की देख महाराज मन में खुशी खुशी जे अरे दुनिया में कौन नहीं चाहे अपन कल्याण सब अपन कल्याण चाहते हो तोर कल्याण कब होई की जब ते धर्म के काम करवे और धर्म के काम कैसे तो राम न जब देवे काबर राम तोरेच नहीं होई की तो सही बात है राम केवल दशरथ के नहीं केवल कौशल्या माता केवल अयोध्या के लिए नहीं बल्कि भगवान तो समूचे विश्व के लिए आए कि जब जब होई धर्म के हानि बाढ़े असुर अधम अभिमानी तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा हरि ही कृपा निधि सज्जन पीरा यही गीता मां विकीस कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मनां सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे जब जब धर्म के हानि होते तब तब भगवान के अवतार होते धर्म की स्थापना करे बर तब तो नाम हुई दुनिया में और महाराज ला कौन नहीं जानेगा दशरथ महाराज जिकर नाम बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी भी परिचय भी दीस तक है कि धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी हृदय भगति मति सारंग पानी तो महाराज आप अपन नाम ला सार्थक करो और बेटा के जन्म है वहू ला सार्थक करके इस मूल दे बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी पावन प्रसंग में फिर नीचे में लिखते का कि जब ये बात ला सुनी दशरथ महाराज की सुनी राजा अति प्रिय बानी हृदय कंप मुख दुधि कुमिलानी आप बता भला ये अप्रिय बानी हरेगा भगवान ला मांगना परमात्मा ला मांगना वो भी हित के काम पर यज्ञ हवन धर्म के काम पर मांगना तो दशरथ महाराज ला कैसे लागिस कथे अति अप्रिय बानी अति अप्रिय जे जगह अति जुड़ गए नहीं तो मत पूछ आदमी मन कथे नहीं है दायित्व माई मन का ज्यादा अति मत कर मतलब ज्यादा कुछ हो जाते नहीं तो ओला अति कहे जाते बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी भी अति अप्रिय बानी की और ये अति शब्द रामचरितमानस में भयंकर जगह है ये अति विचित्र रघुपति चरित जाना ही परम सुजान अति लघु रूप धरयो निसी नगर परम करऊं पैसार देखा भरत विशाल अति ऐसन ऐसन भयंकर बहुत सारा जगह ये अति शब्द है अब ये कर अप्रिय बानी की अप्रिय मतलब जे प्रिय ना लगे जे बने मत लागे ऐसन बानी दशरथ महाराज सुनी सुकर हृदय कांप के जब भगवान ला मांगिस और काय की दशरथ महाराज की चौथे पन पायऊ सुते चारी विप्र बचन नहीं कहो विचारी देख महाराज एक तो चौथा अवस्था में मोला चारों बेटा के प्राप्ति हुए और तेहा सोच समझ के नहीं मांगे विचार के नहीं मांगे विप्र वचन नहीं कहो विचारी और आदमी ला काम कैसे करना चाहिए विचार के करना चाहिए हनुमान जी विचार करें सुंदरकांड के वो पावन प्रसंग मन में देखो कि हनु ब्रह्मस्ते ही साधा कपिमन किन्न विचार यहू जगह विचार करी जब गीस तब हो जग विचार करी मसक समान रूप कपि धरी लंका चली सुमरि नर हरि हर जगह विचार के काम हो आदमी ला विचार के ही काम करना चाहिए कावर वीरदास जी के बहुत प्यारा पंक्ति कि बिना विचारे जो करे सो पासे पताए और काम बिगाड़े आपनो जग में होता हसाए कोई भी आदमी कोई भी काम ला विचार के ही करते तब सफल होते बिना विचार के करते तो काम में सफलता नहीं मिले एक जन आदमी वैसने एड निकल वैस विज्ञापन पेपर में कि भाई मोला एक जन नौकर की जरूरत है वेतन का वेतन लघलुक लिखवा दी खाले में वेतन 6000 दिया जाएगा तो एक जन आदमी बेचारा 4-5 हजार की नौकरी करत रही से 1000 रुपया ऊपर हम मिल जाही कि को नौकरी छोड़ दी
अब एक जगह आ गए कहते भैया तो यहाँ एड निकलवाए रहे, इसका विज्ञापन निकलवाए रहे, इसका पेपर में हाओ 6,000 रुपये दूं की लिखवाए रहे, हाओ देवे करूँ इसे की ता अच्छा मैं तोर कर नौकरी करूँ मोला 6,000 देवे तोला कल मिलते की ते मोला 6,000 देवे तोला कल मिलते की तो वो कहते मोला 4,000 रुपये मिलते। अच्छा आदमी तो यार 6,000 मोला दूं कथा 5,000 की नौकरी में छोड़ दे हो और तोला 4,000 मिलते तो मोला कैसे 6,000 देवे की तो वो कथे काम घलुक ज्यादा नहीं है विचार की है कि तब मोला कैसे 6,000 तक यही सोच तोला 6,000 कैसे तोला विचार करना है हमें की तोला कैसे 6,000 मिले तो आदमी ने विचार के काम करना चाहिए। तो यही बात लगा रहा प्रवचन नहीं कहा हो बिचारी मांग हो भूमि धेनु धन कोसा कीज महाराज धन दौलत रुपया पैसा माल खजाना काय मांगना है मांगने के साथ ही घोड़ा आओ मैं हो सकते मोर बेटा मन नान है लड़े बर नहीं सकी और राक्षस मनसन में मैं जाऊंगा काबर में तो असुर मन से भी लड़ाई करने वाला हूं। देवासुर संग्राम में महाराज दशरथ कौन की तो दशरथ महाराज है थे लड़ाई करे असुर मनसन में राक्षस मनसन में काकर संग दे देवता मन के संग दे तब मैं जाऊंगा मारे बार किस विश्वामित्र जी की इस मारना रहती तुम ही नहीं मार देते हो किस मैं बखत मारे बर नहीं मारने वाला नहीं बल्कि तारने वाला लेके बरा हूं किस और तारने वाला कौन है वो भगवान है कि एक ही बाण प्राण हर लिन्ना दीन जाई ही निज पद दीन। अरे राक्षस मन फेर मरी दूसर के हाथ में फिर जन्म ली तब इधर ही मारने वाला नहीं बल्कि तारने वाला भगवान के हर बाण कोई भीला परे है तो भैया बोला मारे नहीं है बल्कि बोला तार दे निज पद दीनी बड़े बड़े अधम मतलब पापी मतलब भगवान अपन पद दे दे ऐसन भगवान राम क्यों बान रही तो यही ला कहा रहा विश्वामित्र जी हा कि आज मैं मारने वाला नहीं महाराज मैं तारने वाला मांगे बरा हूं। आप नहीं चाहिए आपके धन दौलत नहीं चाहिए बल्कि मोला वो भगवान ही चाहिए राम ही चाहिए। ये पावन प्रसंग में आओ यात्रा करबो एक छोटे से भजन के बाद में सियावर रामचंद्र की जय तोर मनमा बसा ले हरीला तोर मनमा बसा ले हरीला तोर मनमा बसा ले प्रभु लाल गया माया के नगर में ये झूठा नगर में भुला गे माया के नगर में ये झूठा नगर में भुला गे तोर मनमा बसा ले हरीला तोर मनमा बसा ले प्रभु लाल गया माया के नगर में ये झूठा नगर में भुला गे माया के नगर में ये झूठा नगर में भुला गे रस उजर तोर तन काबर मोहला बसाए ओ हिरकस उजर तोर तन काबर मोहला बसाए हिरमारे राम जी के ऐसे काबर दुरियाए अब तो आजा प्रभु के दुवरिया ओ तो आजा प्रभु के दुवरिया तेरा माया के नगर में ये झूठा नगर में भुला गे माया के नगर में ये झूठा नगर में भुला गे
कब गाओगे, कब गाओगे, कब गाओगे, जिस्म से जान जुदा होगी या कब गाओगे। और पाछू वाली दाई मना कब गाओ भगवान के भजन, वहां पाछू बैठे थे मन कहा था 2 दिन के बाद। आज बढ़िया पहली दिन हरे आदत बनाओ भगवान के भजन मन में ताली बजाएगी। तो चलो दोनों हाथ ऊपर करके ताली के साथ भजन होना चाहिए। काबर देर न हो जाए कहीं, देर न हो जाए, देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए। गाने रे ये जिंदगी बीत जाए, देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए, देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए। रस्तारों का कभी काली घटा, तेरा डाल कभी बैर रखवाने, रस्तारों का कभी काली घटाए, तेरा डाल कभी बैरंग हवाले। बिजली कड़क गई आंखें दिखाने, बिजली कड़क गई आंखें दिखाने, बदली है कैसे कैसे सेवर बजाने। ओ मेरे जागने से पहले हो अरे मेरी किस्मत में, ओ मेरे जागने से पहले अरे मेरी किस्मत में खो जाती है। मैं देर करता नहीं, देर हो जाती है तो देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए, देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए, देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए, देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए। बोलो जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। मांगहो भूमि धेनु धन कोसा, सरबसे देव आजू सहरोसा। देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, सोमनी देव निमिष एक माही। ओहो, वास्तव में क्या भगवान से प्रेम कैसे होना चाहिए, परमात्मा से कैसे प्रेम होना चाहिए कि तो महाराज दशरथ जी से कि जब भगवान नहीं है शरीर में तो इस शरीर के भी कोई मतलब नहीं है कि ये दुनिया के धन दौलत हीरा मोती सब ला आप ला दे दूं महाराज, सर्वस देव आज सहरोस सब चीज आप ला दे दूं। अब विश्वामित्र जी कौन हरे, तब विश्वामित्र जी वही हरे जे हरिश्चंद्र सब चीज मांग ले रही से। जब विश्वामित्र जी के नाम सुनी दशरथ महाराज लग घलू एक बखत धक्का लग गए। काबर जरूर यहू लइका पेड़ व्यंजो बजाए बर सीखी तैसे लागते, बार बार बेचारा मंचेच में आ जाते। निवेदन चाहूं दाई हो आप मतलब एक समय आऊ विश्वामित्र जी आए रही से कदे समय हरिश्चंद्र आए रही, तब हरिश्चंद्र महाराज सपना देखे रही से और वो समय आगेगा सब पूरा राजपाट सब ल दे दी दान में। यहाँ तक ओकर रानी तारामती हा दूसर घर नौकरानी दासी बन के काम करी। ओकर बेटा ले एक बार सांप काट दी, मृत्यु हो गए, जलाए वर्गीस। हरिश्चंद्र महाराज हेते अपने घर वाली की तारामती कथे कि जब तक ते टैक्स नहीं देवे रानी तब तक तोर बेटा ला मैं नहीं जला सको। तो काय करे, आधा साड़ी पहनी और आधा चीर के दे रही। दशरथ महाराज सोची कि हमार गुरुजी अच्छा काम नहीं करे, मोर बेटा के नाम रामचंद्र रख दे है। एक बखत हरिश्चंद्र आए रही, पूरा राजपाट ल दे दी, सवे बखत रामचंद्र आ गए। तो कहा था देख महाराज सब ल दे दूं, आदमी ने सबले ज्यादा प्रेम अपन प्राण से रखे, सबसे ज्यादा प्रेम प्राण से। कोई मिल गए तब आदमी काय कहते दूसर से, मैं तोला अपन प्राण से भी ज्यादा चाहता हूँ कहते। कोई मिल गए तब काय कहते तोला जान से भी ज्यादा चाहता हूँ।
अबे को दिन जान के ही दे प्राण हम मान लो ले यही ला ज्यादा चाहता तब मैं रही काय करूं भाई निकल जातो कि तो आदमी बाँचेगा। तो भगवान से प्रेम हो तो कैसे हो परमात्मा जैसे प्रेम काय ही तो देखो दाई हो बहनी हो आजकल के प्रेम नहीं कि प्रेम कनो पूरा नहीं होते तो आजकल के नौजवान और नवयुवती मला देखथन कि कतको जन मन आत्महत्या कर लेते जहर पी लेते और फांसी में झूल जाते। ये प्रेम नहीं ये तो वासना हरे की प्रेम का है। एक कवि बहुत बढ़िया पंक्ति देते कि प्रेम परिचय को पहचान बना देती है कि प्रेम परिचय को पहचान बना देती है प्रेम वीराने को गुलिस्तान बना देती है। और जिस दिन जीवन में प्रेम आ जाए साथियों तो ये प्रेम इंसान को भगवान बना देती है इंसान को भगवान बना देती है। ऐसा प्रेम करना चाहिए भगवान से। और जब जीवन में चिंता आए तो चिंता ला चिंतन के साथ जोड़ना चाहिए और भगवान की तरफ जाना चाहिए तब हमारी मनोकामना पूर्ण होते। गुरुदेव के साथ में जिस भगवान रामचंद्र रहते और तब उकर जाके यज्ञ पूरा होते। ये धर्म के लिए भगवान के अवतार हो। चलो दशरथ महाराज के जो प्रेम ये भजन के माध्यम से जाने का प्रयास करन। अंतिम भजन आप सबके बीच भगवान से यही प्रार्थना करो कि आप सबके जीवन मंगलमय रहे खुशियों से भरा रहे। यही भगवान से प्रार्थना करत दशरथ महाराज जी की मन के भाव कि महाराज दशरथ जी भगवान से यही कहते थे राम से कि कब आएंगे मेरे राम कब आएंगे मेरे राम। एक फूल तेरे चरणों में रख कर तुझको मैं जिंदगी भर मालिक दुआएं देंगे तुझको हमेशा मेरे आंसू कहें मेरी बदजुबान तेरी मेहरबानियां तेरी कदरदानियां कुर्बान तुझ पे मेरी कई जिंदगानियां। दशरथ महाराज यही कहते थे राम से क्या ऐ मेरे राम लौट के आजा बिन तेरे जिंदगी अधूरी है। आगे तू देख मेरी हालत को बिन तेरे खुशी अधूरी है। लौट के आजा। याद आते हैं जब करम तेरे मेरे आँखों से हंसते बहते हैं। याद आते हैं जब करम तेरे मेरे आँखों से हंसते बहते हैं। तेरे
मुझसे कहते हैं, बहते आंसू ये मुझसे कहते हैं, ऐ मेरे राम लौट के आजा, बिन तेरे जिंदगी अधूरी है, ऐ मेरे राम लौट के आजा। याद आते हैं जब करम तेरे, मेरे आँखों से हंस के बहते हैं, याद आते हैं जब करम तेरे, मेरे आँखों से हंस के बहते हैं, तेरे एहसानों का बदला मैं चुकाऊं कैसे, बहे आंसू ये मुझसे कहते हैं, बहते आंसू ये मुझसे कहते हैं, ऐ मेरे राम लौट के आजा, बिन तेरे खुशी अधूरी है, ऐ मेरे राम लौट के आजा। भरत प्रिय रामचंद्र की जय। मानस मच में ना एकदम पीट 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 पाट 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 छप्पड़ पड़ 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 बाजना चाहिए। चलो तो एक बार बजाओ। क्या बात, राम ध्वनि संगीत ध्वनि जयकार ध्वनि है आपकी, राम ध्वनि संगीत ध्वनि जयकार ध्वनि है आपकी। यह मंच गुंजित हो गई, यह गांव गुंजित हो गई, वाह वाही आपकी, वाह वाही आपकी, वाह वाही आपकी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आयोजन समिति के आमंत्रण को स्वीकार किए, ग्राम भावरा भाटा में पधारे, धर्म मंच विराजमान होकर के ज्ञान गंगा से हम सबको स्नान करवाया, उसके लिए मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। अभी आप लोग सुन भी रहे थे और देख भी रहे थे, प्रज्ञा मानस परिवार सोरीत खुर्द जिला गरियाबंद मेले कथा प्रसंग के अनुसार सम्मान्य भाई साहब खिलावन जी बहुत ही अच्छा देव भूप मन हर्षता तज मोह ज्ञान धर्म सुजस प्रभु तुम को इनका अति कल्याण। मांगने के लिए आते हैं कौन? विश्वामित्र, और मांगते भी है, देने के लिए राजा दशरथ इनकार भी कर देते हैं। समाज की जय। दोनों हाथ ऊपर उठाकर जयकारा करेंगे। बोले रामायण भगवान की जय। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, हर हर महादेव की जय हो।
भरत प्रिय रामचंद्र शंकरे चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, बाला बाला देवी प्रतिमा, वसो वसवा श्री राम है। ऐसे पावन माटी को सादर प्रणाम है, सादर प्रणाम है, सादर प्रणाम है। भगवान श्री राम की कथा अपार है, अनंत है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहे सुनहि बहुविधि सब संता। जेकर पार सारद शेष महेश भी नहीं कर सकी, तो मैं तो एक अबोध नारी हूँ। फिर भी आप सबके मुखार बिंदले सुने कथा प्रसंगा, आप सबों के बीच में रखे के छोटे से प्रयास कथले पूर्व मानस मंच में विराजमान संत शिरोमणि बाबा तुलसी के समान आदरणीय नायक जन के श्री चरण कमल में प्रणाम करत सुंदर मीठ मीठ मोली लय मंचला सार्थक रथी के रूप में आज सुंदर सरबोर करैया मानस के मर्मज्ञ आदरणीय बड़े भैया उद्घोषक महोदय जी के श्री चरण कमल में प्रणाम। सुंदर भगीरथ प्रयास करके पावन राम कथा रूपी अमृत धारा प्रवाहित करैया समस्त आयोजक समिति के श्री चरण कमल में प्रणाम कर श्रोता सुधी के रूप में विराजमान पिता तुल्य बड़े बुजुर्ग ममता मई वात्सल्यमयी माता बहन साउंड माइक वाले सिस्टम वाले भैया यूट्यूबर भैया आप सबके श्री चरण कमल में जय मानसिया महिला मानस परिवार गुजरात धर्मधनी की ओर से कोटि सा प्रणाम है। स्वीकार करो स्वीकार करो स्वीकार करो। आओ चलथन सीधा सीधा कथा प्रसंग की यात्रा। प्रथम सोपान बालकांड दोहा नंबर 210 में बाबा तुलसीदास जी महाराज बहुत सुंदर बात कही कि गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर और चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुवीर कृपा करहु रघुवीर श्यावर रामचंद्र की जय हो। आओ ओकल्य पहले सुंदर गजानन स्वामी नमनाथन और तत्पश्चात राम कथा की यात्रा की ओर प्रस्थान करबो। वक्रतुंडी महाकाल सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। बोले लंबोदर महाराज की जय हो। हमारे दाई माने एकदम जय बलाल सिंह के हमारे भैया मस्त जय बुलवाते संचालक महोदय धन्यवाद है। मैं देखे हूँ अभी है ना, तो एक बार मस्त जयकारा होना चाहिए। चलो दोनों हाथ ला ऊपर डांड टांग दो और जयकारा होना है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जेकर दोनों हाथ देते मन टांगू नहीं है, मन चुप पे बैठे रहा मुलाकात करना है। भगवान दे है हमार तो है दूठे हाथ है ना। आओ सुंदर जयकारा होना है। बोले लंबोदर महाराज की जय हो, बोले संत समाज की जय हो। ये बात अब गाना है ताली बजा के, ठीक। वंदे न तुरी गावो तुला घरे सभा में मनावो आजा सुन के मुर्गोहा गिर जाके गनरा गौरी की गनरा।
तुझे में सरस्वती मैया। प्रथम वंदन गणेश देवा तुझे में सरस्वती मैया। बिना बजावतिया बेदाई लागत हो तुझ पैया। बिना बजावतिया बेदाई लागत हो तुझ पैया। वंदन तोरे गावा दुर्लभ रे सभा मनावा। वंदन तोरे गावा दुर्लभ रे सभा मनावा। आज सुन के मोर गुहार, आज सुन के मोर पुकार। गिरिजा के गनरा गौरी के गनरा। गिरिजा के गनरा गौरी के गनरा। सभा मनावा। आज सुन के मोर गुहार, आज सुन के मोर पुकार। गिरिजा के गनरा गौरी के गनरा। गिरिजा के गनरा गौरी के गनरा। वंदे तोरे गाँव दुर्लभ रे सभा मनावा। वंदे तोरे गाँव दुर्लभ रे सभा मनावा। आज सुन के मोर गुहार, आज सुन के मोर पुकार। गिरिजा के गनरा गौरी के गनरा। 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 धरी धीरे हो रामा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। चरण कमल रज चाहति रामा। कृपा करहु रघुवीर हो रामा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। श्री राम श्री सीताराम। वर्णानाम अर्ज संघानाम रसानाम छंदसामपि। मंगलानाम चाकर्तारो वंदे वाणी विनायको। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं। मंत्रमूलं गुरुवाक्या मोक्षमूलं गुरुकृपा। सिया राम मैं जानी सभी का करती हूँ पंगे वंदन। आके सभा में विराज रहो हे अंजनी के नंदन। हे अंजनी के नंदन। भरत प्रिय रामचंद्र शंकर हरिओम। आदरणीय संत समाज, आज बड़े ही सौभाग्य की बात है कि सुंदर पावन अधरा धाम आपके गांव धौरा भाटा में भगवान के असीम कृपा ले सुंदर भव्य राम कथा रूपी अमृत धारा प्रवाहित हुआ थे। अब ऐसा सुंदर धारा में आज हम सब डुबकी लगाए के परम सौभाग्य के प्राप्ति हुए। बाबा तुलसीदास जी महाराज भी कथे कि कलयुग तरन उपाय न को और राम भजन रामायण दो।
कलयुग हाँ ये मानव मन के कल्याण करे बर हरे तरन तारण करे बर हरे और एक बार का करे बर पड़थे तब कथा सुने बर पड़थे अब एक बार का करे बर पड़थे सत्संग करे बर पड़थे तो यही आधार हरे और का कहे इसकी केवल नाम आधार कलयुग केवल नाम आधार सिर्फ और सिर्फ नाम के आधार है आओ यही सुंदर राम नाम ला आधार मान करके हृदय में है ना अपन हृदय में अंतःकरण में आज भगवान नाम बसा करके भगवान नाम न बसा करके श्री राम कथा की यात्रा की ओर प्रस्थान करबो और यात्रा है 210 दोहा नंबर 210 बड़ा सुंदर भावदीस बाबा तुलसीदास जी महाराज ये प्रसंग ला बताइए कि ये प्रसंग का के प्रसंग है तो भगवान कथे ये कृपा के प्रसंग है बाबा तुलसीदास जी महाराज बताइए कि ये कृपा के प्रसंग है भगवान हाँ कृपालु है सहज सरल रघुवंश वीर सहज सरल रघुवंश वीर सहज है सरल है कौन हाँ रघुवंश के वीर कौन भगवान राम भगवान बनना आसान नहीं है है ना आप मन लागत होई कि भगवान बनना आसान है लेकिन भगवान वही है जिगर में सहजता है सरलता है ना और खरारी भी है वही ईश्वर हरे और हम तो क्रोध बसाते हमन ला बताओ कुछ भी हो गए मतलब क्रोध हमन भगवान नहीं बन सकते एक रेसिटी भगवान बनना आसान नहीं भगवान कैसे कृपा सिंधु रघुवीर सबके ऊपर में कृपा करने वाला है कृपा के सागर है कृपा के सिंधु चाहे वो कैसनो रहा है अधर्मी रही तब हो तर गए पापी रही तब हो तर गए सबके सब तरी काकर कारण से भगवान नाम के कारण है ना राम से बड़ा राम का नाम राम से बड़े राम के नाम ला बताइए अब आज एक कृपा के प्रसंग मिले हैं मुला दोहा नंबर 210 आओ चर्चा करबो सुंदर है ना का कथे बाबा तुलसीदास जी महाराज कथे का राम भजो रामा राम भजो रामा रामा भजो रामा रामा भजो रामे मोरा राम भजो रामा राम भजो रामा रामा भजो रामा रामा भजो रामे मोरा गौतम नारी रामा रामा भजो रामे मोरा उपल देहा धरी धीरे हो रामा रामा भजो रामे मोरा गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरी धीर और चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुवीर श्यावर रामचंद्र की जय शब्दार्थ बताते बाबा तुलसीदास जी महाराज शाब्दिक अर्थ की गौतम मुनि की स्त्री अहल्या ध्यान से सुनो दाई एक नारी के चरित्र की कथा है ना गौतम मुनि की स्त्री अहल्या सांप व पत्थर की देह धारण किए बड़े धीरज से आपके चरण कमलों की धूली चाहती है वे रघुवीर इस पर कृपा कीजिए हे रघुवीर इस पर कृपा कीजिए हरे भाव अब यही भावना आधार मान करके सुंदर चिंतन करे के प्रयास करथन कि आखिर में ये गौतम नारी श्राप बस जैन बात ला बाबा तुलसीदास जी महाराज कहा था नारी के परिचय बाबा तुलसीदास जी महाराज बड़ा सुंदर देते दाई भाई गौतम नारी एक आकर नारी है किस काकर गौतम के गौतम ऋषि के पत्नी कौन माता अहल्या नारी के तीन परिचय सबसे पहले आपके बीच में रखो नारी के तीन परिचय होते दाई हुई पहली परिचय कहाँ है बेटी के रूप में जब वो इस संसार में जन्म धर के आते तो ये बेटी के नाम से जानते था ओकर परिचय पिता कैसे ए फलाना बेटिएगा है ना ये पहली परिचय हमन बेटी रखा जब कोनो बेटी के बिहाव हो जाते और काकरो पत्नी बन जाते तब बोला काकर नाम से जाने जाते नहीं हो पति के नाम से फलानी के पत्नी हरे धर्म पत्नी है इसने तो इसने ना हमला धर्म पत्नी के है कतका बड़े उपाधि है मानस में शास्त्र में अर्धांगिनी के है ये मतलब पूछ लो सियान मतलब कन्हू कल लिखा है धर्म पति कही के पूछ लो भाई अतका जन बैठे कनो शास्त्र में लिखा है धर्म पति लेकिन नारी मन के आज इतना सम्मान और इतना बड़े पद धर्म पत्नी और अर्धांगिनी आधा अंग के हमन स्वामिनी हरा एकरे से जैसने पाथन तैसने काबा राशन कार्ड हम घलो काका नाम है दीदी हो काका तुम्हार मन के ना हाँ राशन कार्ड हम घलो एकरे मन के नाम ला छपवा देगा
भारत सरकार है। अहु मन कहा थे नारी मन सबसे भारी, नारी मन सबसे भारी है। बिना राशन कार्ड का नाम बिना चावल मिलने वाला आवाज सही का नाम में हमन नाम में देखा तो भैया महतारी वंदन काकर बर हमार मन बर ए साल पिता वंदन के घलो योजना हवे निकलवाबो। बोल लखन सिया रामचंद्र की जय। ये नारी के 3 परिचय, लेकिन मानस में ही नारी के परिचय और अन्य जगह पर अलग अलग दिए गए। एक तो बाबा तुलसीदास जी महाराज लिखी गौतम नारी श्राप बस। ए हरे गौतम ऋषि के नारी कौन? माता अहल्या। लेकिन दूसरा जगह नारी के ऊपर परिचय लिखी कहा कि सूर्पनखा रावण के बहन। ए सूर्पनखा कोने का थे? ये न काकरो पत्नी हरे ना काकरो महतारी हरे हैं। तो ये कौन है? तो ये रावण के बहनी हरे है ना। दारुण अजस अहनी की ए हरे सर्प के समान नागिन जेना अपने परिवार ला जैसे नागिन अपन अंडल खा लेते नहीं अपन बच्चा मन ला वैसने नागिन हरे अपन रावण कुल पूरा खत्म करे पड़ ले रही सूर्पनखा। एकरा से रावण के बहनी की ये कोनो होगा वो सूर्पनखा नहीं हो ना। हाँ सब जन हाँ बेटी हरो, सब जन बहू हरो, सबो जन महतारी हो ना। सबके परिचय 3 है, एक तो बेटी, एक तो पत्नी, अब एक तो महतारी। यही सुंदर बात के प्रमाण बाबा तुलसीदास जी महाराज देवत हैं कि गौतम नारी श्राप बस। भगवान हाँ जब 4 प्रकार की लीला करे जाई है। पहली लीला बाल लीला, दूसरा सिंगार और तीसरा विहार और चौथा समर के लीला। पहली लीला में बाल लीला करा थे बाल चरित में सुंदर भगवान अब सिंगार के लीला ला प्रारंभ करे बर जाते। जनकपुर के यात्रा में निकले हैं भगवान हाँ ताड़का दुरासा है ना और दोष और दुख मिटाते हुए जनकपुर के यात्रा में काकर अगवानी में निकले हैं विश्वामित्र जी महाराज जिन विश्व के मित्र हरे। ओकर अगवानी में राम और लक्ष्मण सुंदर चले जाते और वही समय में सुंदर है ना आज कथा सुनात जाते कि जनकपुर जात का बरहन। तो जनकपुर में क्या होने वाला है? धनुष यज्ञ होने वाला है। चलो वहां जाकर के धनुष यज्ञ आज देखा जाए। भरत राम और लक्ष्मण ला विश्वामित्र जी महाराज जनकपुर लेके जाते। अब वही समय में वही रास्ता में जे रास्ता में आवत रखे दाई हो वो रास्ता में आश्रम एक दिख मग माही खग मृग जीव जंतु तहना। आश्रम एक आश्रम दिखी। अब आश्रम ला देखते तो वहाँ जीव जंतु नहीं है, कोई नहीं है, एकदम सुनसान। बताओ मान लीजिए एक अभी रामायण नहीं हो रतीस तो हम तुम्हारे गांव आते हैं तो अतका झलना मराते हो, अतका झलना मराते का नहीं हमराते ना। सब अपन अपन काम में लगे रहते हो, लेकिन 1-2 झलना हमराते ना। बाबा तुलसीदास जी महाराज बड़ा सुंदर भाव देते कि आश्रम तो है, आश्रम मतलब कोई रह ही सकते है लेकिन वहाँ कोई नहीं है। हाँ कोई जीव जंतु घलो नहीं है, एकदम उजड़े हुए हो जगह सुनसान है। तब भगवान राम हाँ वो आश्रम ला देख करके संकेत करके पूछा थे कौन ला? विश्वामित्र जी महाराज ला। और विश्वामित्र जी महाराज ला पूछे इसका पूछा मुनि शिला प्रभु देखी सकल कथा मुनि कह विशेष। हे गुरुदेव ये आश्रम तो दिखा थे लेकिन यहाँ कोई रहने वाला नहीं दिखा थे, पूरा एकदम सुनसान दिखा थे, उजड़े हुए दिखा थे। ऐसे का बात हो है एकर घटना का घटित हो ये बात ला आज विश्वामित्र जी महाराज ला भगवान राम पूछे वाल लगी। तब सुंदर विश्वामित्र जी महाराज सब कथा ला सुनावा थे। और कथा ला कहाँ सुना थे? वही जगह में वही स्थान के कथा ला सुनाए बार जाते। और तब तो बाबा तुलसीदास जी महाराज बड़ा सुंदर भाव इसका गौतम नारी साप बस रामा उपल देह धरी धीरे हो रामा। हे बस ये जो आश्रम हरे वो गौतम ऋषि के आश्रम
आश्रम हरे। ये जो दिखा थे ना उजड़े हुए आश्रम वो गौतम ऋषि के आश्रम हरे। एक समय में यहाँ गौतम ऋषि जी महाराज होकर धर्म पत्नी कौन रहा है? अहिल्या माता। अहिल्या माता जी हाँ सुंदर, इतना सुंदर रहा है कि ओकर रूप सौंदर्य ला देख करके कौन हा? इंद्र के देवता राजा इंद्र हा, स्वर्ग के देवता इंद्र हा का हो गए? लोलुप हो गए। ओकर रूप सौंदर्य देख के आकर्षित हो गए, है ना? माता अहिल्या के ये बात के आज वर्णन करत है विश्वामित्र जी महाराज। हाँ और आगे का हुआ थे अब एक प्यारे से भजन के बाद में जाने के प्रयास। बोल लखन श्री रामचंद्र की जय। भरत प्रिया रामचंद्र संगरे हरिओम। थोड़ा डिले करना भाई, डिले डिले। राम नाम अति मीठा है, राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देखने आ जाते हैं राम मेरे, कोई बुला के सत्संग सुने बर चले आवेगा, राम लमन माँ बसा ले वो, सत्संग सुने बर न हुआ बेगा, राम लमन माँ बसा ले वो।
बने बने में मुलाकात होते नहीं दीदी। हाँ तिकरे स्थिति बने बने रखे रबे एक जयकारा लगाई के वो आने वाला साल में आवान राम कथा सुने बा है नहीं। तो आओ सुंदर गौतम नारी है ना माता अहल्या के चरित्र कृपा के प्रसंग के ऊपर चर्चा करना है। आज भगवान राम ला बताते हैं विश्वामित्र जी महाराज हा कि हे वत्स ए जो आश्रम दिखा थे वो गौतम ऋषि के आश्रम है। एक समय के बाद जिन समय में सुंदर गौतम अपन नारी के साथ में गौतम ऋषि जी महाराज हा अपन पत्नी अहल्या के संग में आश्रम में बड़ी सुंदर अकन्या जीवन यापन करत रही से। लेकिन हो इस कर जीवन में अहल्या जेकर नाम है अहल्या, ये अहल्या लगी इस बुद्धि के प्रति, अहल्या लगा के है मनस में बुद्धि के प्रति है ना। और अहल्या है आल हटा दे हिल्या जेकर बुद्धि कनो है ना एक क्षण के लिए भी हिल गए जे रास्ता में रही वहां से वहां है ना डगमगा गए और एकर बुद्धि में कनो करा है ना कागे योग जे है ध्यान जे है ओकर जगह में कोनो राग के उत्पत्ति होगे ना तब वही बुद्धि हा आज तिरस्कृत हो जाती, वही बुद्धि तिरस्कृत होती। ए बात बाबा तुलसीदास जी महाराज बताते हैं कि एक समय में बहुत सुंदर से रही से माता अहल्या के संग में गौतम ऋषि जी महाराज बड़ा जीवन यापन करत रही से। लेकिन स्वर्ग के देवता राजा इंद्र हा आज जे अहल्या है पर सुंदरता ना देख करके आकर्षित हो जाते और आकर्षित होकर के षड्यंत्र करे वाला लगते और षड्यंत्र का चंद्र देवता ला आदेश देते यह चंद्र देवता मैं धरती लोक में धरती के सुख लाभ भोगे बर जात हूं है ना। और ते का करबे ते मोर संग में साथ देबे और साथ कैसे दिसदाई हो। आज चंद्र देवता है ना आज निशा छाए हुए है रात्रि छाए हुए है सवेरा नहीं होते। अब वही समय में चंद्र देवता आज निवेदन करे है कि जल्दी से ते भोर हो जाबे और भोर हो गए तो कौन हा गौतम ऋषि हा स्नान करे पर जब जहिना गंगा में वही समय में मैं हा वही समय में प्रातः के समय में कहा जाऊं अहल्या के पास में जाऊं और धरती के शुक्ल में ग्रहण करूं। चंद्र देवता घलो वो छल में वो कपट में वो षड्यंत्र में शामिल हो गए और सुंदर भोर होते जैसे ही भोर के पता चलते गौतम ऋषि जी महाराज ये सोच करके कि प्रातः हो गए करके स्नान करे बर गंगा की ओर प्रस्थान करते। अब वही समय में आज काम भावना ला लेकर के स्वर्ग के राजा इंद्र धरती लोक में माता अहल्या के पास पहुंचे हैं और कौन सा रूप बना करके गौतम ऋषि के साधु के रूप बना जिन षड्यंत्र करत हो। जब साधु के रूप बना करके माता अहल्या के पास गई तो माता अहल्या एकरे सती माता अहल्या ला बुद्धि के प्रति किस और कहीं ना कहीं मानस में संकेत दिए जाते हैं कि माता अहल्या के जीवन में भी राग है ना राग है कहीं ना कहीं काम के भाव रही ओकरे कारण से तो कर बुद्धि मिल है ना। नहीं तो जेन हाँ सब ऋषि में से एक ऋषि हरे गौतम ऋषि और ओकर पत्नी है कौन अहल्या जेकर नाम है संसार में तका ऐसा धर्म पत्नी पतिव्रता नारी ला अपन पति के स्पर्श ला पहचानना नहीं चाहिए, पहचान लेना है ना। यही बात की पुष्टि गौतम ऋषि जी महाराज कहते हैं कि हे अहल्या ते पतिव्रता नारी हरस और ते हा पराया पुरुष के स्पर्श से पहचान नहीं सके मतलब कहीं ना कहीं तोर बुद्धि में काम की उत्पत्ति रही काम के कोई भाव रही जेकर कारण से ते इंद्र ला पहचान नहीं सके जे तो पति के रूप में ऐसे कोई भी जे धर्म पत्नी है वो अपन पुरुष के अपन पति के स्पर्श ला पहचानते का बार वो पतिव्रता नारी और तोर जीवन में पति के रहते हुए भी ते पराया पुरुष के स्पर्श ला नहीं पहचान सके मतलब कहीं ना कहीं तोर बुद्धि कुंठित हो चुके है ना। अब यही कारण से आज कहीं ना कहीं माता अहल्या के जीवन में आज छल के भाव आ जाते हैं और छल कौन करते हैं स्वर्ग के राजा इंद्र छल करके अपन काम ला पूरा कर लेते हैं और माता अहल्या के संग में आज छलावा होते दाई हो ओकर पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाते। एक तरफ जैन गौतम ऋषि जी महाराज गंगा स्नान करे बर गए माता गंगा प्रकट हो जाते और गंगा
महात्मा आपन इतना अर्धरात्रि में मोर पास में आप स्नान करे बर कैसे आओ, जबकि अर्धरात्रि में तो गंगा ला स्पर्श भी नहीं करना चाहिए, है ना। अर्धरात्रि में गंगा ला स्पर्श नहीं करना चाहिए, लेकिन आप मन हाँ गंगा में स्नान करे बर चले आओ। हे साधु महात्मा, अभी भोर नहीं होए, सवेरा नहीं होए, आप मन वापस लौट जाओ। और जैसे ही संकेत पाते हैं माता गंगा के, गौतम ऋषि जी महाराज वही रास्ता वही पांव वापस आश्रम की ओर जाते दाई हो। और जब जाते ना तो देखते कि राजा इंद्र गौतम के रूप में कहा माता अहल्या के संग में है। अब ये बात को देख करके जान करके गौतम ऋषि जी महाराज बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाते और क्रोधित देकर से इंद्र कहते हाँ 100 पुण्य कमा के भी आज इंद्र बने, लेकिन तोर मन में जो काम के वासना है, जो काम के भाव है, वो अभी तक कम नहीं हुए। तो ऐसा 100 पुण्य कमा के राजा बने से कोई मतलब नहीं है। मैं तो श्राप देती हूँ कि जिन 100 पुण्य कमा के आज राजा बने, 100 यज्ञ करके, अश्वमेध यज्ञ करके पुण्य अर्जित करे, और पुण्य तो पूरा शरीर में छेद हो जाए और छेद के माध्यम से पूरा पुण्य खत्म हो जाए। ये श्राप देते राजा इंद्र। माता अहल्या कथे कि हे देवी, मैं तोर ऊपर विश्वास करे रहे हूं, लेकिन मैं नहीं जानत रहा कि कहीं ना कहीं योगी के संग में ते रहे, लेकिन योगी के ध्यान नहीं कर सके। भोगी इंद्र भोगी के रूप में अवतोला भोग करके चले गए। मतलब तोर कहीं ना कहीं बुद्धि में का है, काम के भाव रही, उकरे कारण से कहूँ आज अपन पति ला अपन पति के स्पर्श नहीं जान सके, तोर बुद्धि जड़ हो गई से ही कारण से जा देवी मैं तोला पत्थर होए के श्राप देत होते जड़ बन और आज माता अहल्या गौतम ऋषि के जो श्राप है उला स्वीकार करते दाई हो और पत्थर बन जाते, बुद्धि ला जड़ता के प्रमाण दी। और ओकरे कारण से भगवान कहते कि जब बुद्धि जड़ बन जाते ना तो ये शरीर हा घलो का बन जाते, जड़ बन जाते। और आज गौतम ऋषि के श्राप ला पा करके माता अहल्या पत्थरा बन के शिला बन गए, और शिला बन करके जब निवेदन करिस महा अहल्या के स्वामी ठीक है मैं स्वीकार करत हूँ मोर गलती ला, लेकिन कोई तो तारे के उपाय बता दे प्रभु, है ना। तब गौतम ऋषि जी महाराज कहते कि उपल देह धरि धीर, उपल देह मतलब तोर जीवन में धीरज होना चाहिए। और कितना दिन तक धीरज धरे लगी, जब तक के भगवान के रास्ता ले लिए ही ना तब तक के तोर जीवन में धीरज होई। और जब अही ओ दिन में जब वो अपन चरण में धुर्रला तोर पर छोड़ दी, चरण रज के प्राप्ति जे दिन में हो जाई तोला अहल्या वही दिन ते पुनः नारी के रूप में आ जाबे। और ओ दिन में तोला पुनः भगवान के जब कृपा होई और पवित्र हो जाबे, तब में तोला पुनः पत्नी के रूप में काकल हूँ स्वीकार कर। ये सुंदर भाव बाबा तुलसीदास जी महाराज देवा थे। आओ आगे का होते एक प्यारे से भजन के बाद जाने के प्रयास। बोल लखन श्री रामचंद्र की जय। भरत प्रिय रामचंद्र मन मरे ममता मरे, मन मरे ममता बुधिया हो गिरी तया नर तन पति पारे, बुधिया हो गिरी सूर्य बैहा हो गिरी तया नर तन पति पार, बुधिया हो गिरी। बेस भाई बेस
पाके पर बुधिया होगे रे तया नरदन पाके पर बुधिया होगे। गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर। अब युक्ति संत ज्ञानी मन कथे कि मानस में जे लभी श्राप मिले है ना, ओह श्राप नो है, ओह वरदान है, मान के चलो है ना, वो वरदान है। अब वरदान कैसे बनत है, जिन श्राप मिले रखे थे तब के गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर और चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुवीर। श्राप मिले जाते पत्थरा बन जाते और बुद्धि में चढ़ता आगे तहु पत्थर बन जा, शिला बन जा। और जब भगवान के चरण के स्पर्श होई तब ते का बन जाबे, पावन और पुनीत हो जाबे। ये सुंदर श्राप मिले। कौन श्राप दे? पति देवता, पति देवता। लेकिन ओकर लिए तुला धीरज धरे बर पड़ी। और जेकर जीवन में धैर्यता है, जेकर जीवन में धीरज है ना, वही ला भगवान मिलते। आज पछड़ा बन गए माता अहिल्या, लेकिन भगवान लाना पड़ी। भगवान राम पहुंचे हुए माता अहिल्या के जीवन में, का बरोबर जीवन में धैर्यता है। विश्वामित्र जी महाराज कथे अतना दिन ले तो रस्ता देखे भगवान, और आज सिर्फ ये पत्थर के रूप में बने हुए शिला अहिल्या तोला सिर्फ चरण रज चाहते, तो चरण के कृपा चाहते। कारण क्या है? कारण क्या है? भगवान तो सब तरफ से कृपालु है, सब प्रकार से कृपा कर सकते ना, लेकिन माता अहिल्या सिर्फ चरण के कृपा काबर चाहिए, चरण ला काबर चाहिए, है ना। तब बाबा तुलसीदास जी महाराज बड़ा सुंदर भाव देते, कथे की पर सत्य पद पावन हो रामा, शोक न सावन प्रगट भई हो राम। पर सत्य पद पावन शोक न सावन प्रगट भई तम पुंज सही, और देखत रघुनायक जन सुखदायक सन्मुख होई कर जोरी। चरण नहीं मांगे के कारण है माता अहिल्या के जीवन में कि भगवान अगर आप मन हाथ से कृपा करना चाहो, है ना, हाथ से अगर मोला स्पर्श करना चाहो तो सबसे पहले तो मैं श्रापित हूँ, है ना। और मोर बुद्धि ला गौतम जी महाराज का कि जड़ता के प्रमाण करे है, जड़ता बताए है जड़ हो में, तो एकर स्थिति आप मन मोला स्पर्श मत करो भगवान। हाँ, मैं पहले से अपावन हो चुके हूँ, है ना। तो आपके हाथ की स्पर्श मोला नहीं चाहिए, आंख से, है ना, आंख से कृपा करना चाहिए भगवान। तब कथे नहीं भगवान आप आंख से भी मत देखो, आप तो त्रिकालदर्शी सब कुछ जान रहे हो,
काकर दोष है काकर नहीं है। वैसे तो एक पक्ष अगर हमन देखन तो माता अहिल्या कोई दोष घलो नहीं है, माता अहिल्या के कोई दोष नहीं है एक पक्ष में, और दूसरा पक्ष में माता अहिल्या के दोष है काबर ओकर बुद्धि जड़ हो चुके, जेकर नाम अहिल्या है तो ओकर बुद्धि में बिल्कुल भी संशय या भ्रम की स्थिति नहीं होना रही से, लेकिन माता अहिल्या की बुद्धि में संशय की वृत्ति आ गया, भ्रम आ गए, वो समझ नहीं पाई कि वो पति के रूप में आए इंद्र हरे के और स्वयं के पति नहीं समझ पाए, है ना। ये तो भगवान निवेदन करते हैं माता हाँ कि आप आंख से भी मत करो भगवान, अगर आंख से करूँ तो मोर गुण और दोष दोनों ला आप देख लो, आप दिग्दर्शा है ना, सबला देखने वाला है। तब आप सिर्फ और सिर्फ चरण से कृपा करो, काबर जिन चरण के सीधा संबंध आपके आचरण से है, जिन चरण ला पूरा दुनिया के मानस के हर एक भक्त मांगते, भरत जी मांगे अर्थ न धर्म न काम रुचि ना चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यहाँ वरदान है, जिन चरण ला सब मांगते वही चरण के दूर आप मोला स्पर्श कर लो भगवान, वही चरण के कृपा मोर पर कर दो। और सुंदर आज चरण के स्पर्श करते भगवान राम, और जैसे ही चरण के स्पर्श करते ना माता अहिल्या पुनः का हो जाते नारी के रूप में परिणित नारी के। अब यही कारण से बाबा तुलसीदास जी महाराज लिखे परसत पद पावन शोक न सावन प्रकट भई तम पुंज सही। चरण के जैसे स्पर्श मिली माता अहिल्या जैन पत्थरा रीस और पुनः नारी के रूप में परिणित हो गए। और कैसन नारी, पवित्र नारी जैन लगी जेकर चरण पड़ गए भगवान के, ओकर पूरा शोक है ना, जो भी परेशानी हो सब अपने आप का हो जाते नष्ट हो जाते। शोक न सावन, जब सब शोक खत्म हो गए माता के जीवन से तो पुनः नारी के रूप में, और अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा मुख नहीं आवई वचन कही अतिशय बड़ भागी चरणन लागी जुगल नयन जलधार बही। माता अहिल्या के जीवन में अगर हम देखन तो का इसे चीज जेकर कारण से भगवान राम लाना पड़ी, बड़ा संकेत देते थे गुरु मन ज्ञानी मन कहते कि माता अहिल्या पत्थर तो बन गई से, लेकिन फिर भी ओकर जीवन में सत्संग हो गया, फिर भी ओकर जीवन में सत्संग हुई। भगवान राम यही कारण से माता अहिल्या तक पहुंची, काबर वो जीवन में सत्संग करी, पथरा बन के भगवान के अगोरा करी, और जैन जैन मन मानस में अगोरा करे वाला सबला राम मिले है। सबरील जाना तो न हाँ, सबरी माता घरो जीवन में धैर्यता रही ओकर से वाला राम मिलिस, और राम ला आना पड़ी ओकर जीवन में सत्संग रही। जैन मन अपन स्वामी के अपन गुरु के बात ला मानिस उला राम मिलिस, और हमन तो अपन गुरु बात ला मानबे नहीं करा, हमन ला कहां राम मिल गया, है ना। देखो श्राप देने वाला गौतम जी महाराज अरे स्वयं के पति हरे, लेकिन वो रास्ता भी बताई देखा है लिया ते उतना दिन ले तोर जीवन में पथरा बन के तोर सत्संग करे बर पड़ी, सत्संग ही हरे कि ओ करते अगोरा करबे, और जिन दिन में वही वो दिन में ते पवित्र हो जाबे, ओ दिन में मैं तोर पुनः स्वीकार करूं। श्राप तो दिस लेकिन रास्ता भी बताई नहीं। अब यही कारण से भगवान ला आना पड़ी, तब एकरे से माता अहिल्या ले मानस में किस अतिशय बड़ भागी, हाँ बड़ भागी अतिशय बड़ भागी, बड़ भागी अंगद हनुमान है ना, बड़ भागी कोई ना किसका अंगद हनुमान वाला बड़ भागी किस एमन बड़ भागी भक्त है, लेकिन पथरा बने अहिल्या अतिशय बड़ भागी हो गए। ले बताओ कम बड़े बात है, अतिशय बड़ भागी पथरा बने अहिल्या बन गए, और अतिशय बड़ भागी एकर से दी कि भगवान स्वयं अहिल्या कर जाके सत्संग कर ओकर कथा ला सुना थे। गौतम नारी श्राप बस एला श्राप का बर मिलिस करके कथा ला सुना थे, विश्वामित्र जी महाराज सुना। यही कारण से कि आज माता पथरा बने हुए अहिल्या ला पावन पुनीत कर दी, ओकर से माता अहिल्या ला अतिशय बड़ भागी चरणन लागी जुगल नयन धलधार, कि आज अहिल्या अतिशय बड़ भागेगा कि एकर चरण पड़ते ही भगवान के चरण पड़ते पुनः ये नारी के रूप में का होगे परिणित। एकरे से कथे दाई हो जड़ को चैतन्य करही और चैतन्य को जड़। ए भगवान हरे मैं कहो ना पहली निवेदन कि भगवान हर कोई नहीं बन सकते, हमन घलो भगवान बन जाते तब का बात रही ना। भगवान बनना चाहते हो का जन
नहीं, इसने बने हैं का बनी बनो डर लागत का वो नहीं, कुछ काम नहीं है, चुपचाप बैठे रहना है, 56 प्रकार के भोग लगे तेल खाना है ना? नहीं, ऐसा बात नहीं है। भगवान में कहो सरज सहल है ना, रघुवीर सहज सरल सहज होना चाहिए, सरल होना चाहिए। कतो पापी अधर्मी तेकर ऊपर कृपा करे के क्षमता समदर्शी भी होना चाहिए भगवान। आज माता अहल्या जैन कुंठित हो गए, भगवान के चरण पड़ते ही फिर से पावन और पुनीत हो गए, और पावन पुनीत होकर के धन्यवाद देवर चले हैं। आंसू के धारा बहावत है। माता अहल्या दोनों हाथ न जोड़ करके आज निवेदन करत है कि भगवान आपके चरण रज के प्राप्ति मोला होइस, मोर ऊपर आपके कृपा होइस, और धीरज मन किन्हा प्रभु चहु चिन्ह रघुपति कृपा भक्ति पाई, अति निर्मल बानी अस्तुति ठानी, ज्ञान गम्य जय रघुराई, मैं नारी अपावन प्रभु जग पावन, रामन रिपुजन सुखदाई, राजीव विमोचन भव भय मोचन पाहि पाहि शरणाई। कथे कि भगवान आप मन मोर सन अपावन नारी भलो पावन कर दे, और इस संसार में एक नया आप पैगाम बताओ, संदेश बताओ कि आदमी अगर सत्संग करे जीवन में है ना, तो वो जगह में राम आए बर पड़ते और ओकर कल्याण बिल्कुल होए बर पड़ते। ये हरे सुंदर से भाव प्रसंग। और माता अहल्या अपन बात ला पूरा करत कथे कि मुनि श्राप जो दिन्हा अति भल किन्हा, परम अनुग्रह मैं माना, देखो भरी लोचन हरि भय मोचन, यह लाभ शंकर जाना। माता अहल्या दोनों हाथ जोड़ के कथे कि हे भगवान मोर स्वामी हम मोर भला कर दी, मोर स्वामी मोला श्राप दे के मोर गति बना दी कि मोला भगवान के चरण रज के प्राप्ति हो गए, और पुनः नारी के रूप में परिणित होते और अपन पति ला गौतम ऋषि ला स्वीकार करते। गौतम ऋषि जी महाराज माता अहल्या ला पुनः स्वीकार करते। ये सुंदर कृपा के प्रसंग हरे। बोल लक्ष्मण सिया रामचंद्र की जय। बत्ती के संगे एक प्यारे से भजन और आप सबसे सादर विदाई। भरत प्रिय रामचंद्र शंकर हरे, धन्य है बाबा तुलसी ज्ञानी, ज्ञान की राह बताए ते, जम्मू मन खेला तारे बड़े, गीता रामायण बनाए ते, गीता रामायण बनाए ते। भरत प्रिय रामचंद्र शंकर हरे, राम नाम तैह गाले रे दीवाना, हरि नाम तैह गाले रे दीवाना, तूर जिंदगी के नहीं गा ठिकाना, तोर जिंदगी के नहीं गा ठिकाना। राम नाम तैह गाले रे दीवाना, हरि नाम तैह गाले रे दीवाना, तो जिंदगी ये नहीं गा ठिकाना, तो जिंदगी ये नहीं गा ठिकाना। राम नाम तैह गाले रे दीवाना, हरि नाम तैह गाले रे दीवाना, तो जिंदगी ये नहीं गा ठिकाना, तो जिंदगी ये नहीं गा ठिकाना। तोला जाना हवे परदे, ले जा मोरो संगे, तोला जाना हवे परदे, ले जा मोरो संगे। हे राम नाम तैह गाले रे दीवाना, हरि नाम तैह गाले रे दीवाना, तो जिंदगी ये नहीं गा ठिकाना, तो जिंदगी ये नहीं गा ठिकाना।
सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोलो हर हर महादेव की, बोलो संत समाज की जय हो। जिंदगी के नहीं रे ठिकाना, हरे नाम तह गाल रे दीवाना, जिंदगी के नहीं है रे ठिकाना, है राम जिंदगी के नहीं है रे ठिकाना। बहुत ही जोरदार भजन और व्याख्यान के साथ मिले हुए थे मानस मंडली। कह सकते हैं सत्य में, सतयुग में सत्य की वाणी, त्रेता में यज्ञ कराए, द्वापर में श्री कृष्ण की बंसी घर घर मानक माखन चुराए, और कलयुग में आपकी अमृत वाणी गांव गांव में उतरा जी राम कहानी सुनाए, राम कहानी सुनाए, राम कहानी सुनाए। बहुत ही धन्यवाद दूंगा जो आपने आयोजन समिति के आमंत्रण को स्वीकार किया, धर्म मंच विराजमान हुए और ज्ञान भक्ति वैराग्य की अविरल धारा से हम सबको स्नान करवाया। उसके लिए मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। अभी आप लोग देख भी रहे थे, सुन भी रहे थे। जयमान सुइया महिला मानस मंडली गुजरात जिला धमतरी को मिले कथा प्रसंग के अनुसार श्रीमती उत्तरा गजीर जी बहुत ही अच्छे ढंग से कथा प्रसंग को लेकर के चर्चा कर रहे थे। गौतम नारी श्राप बसा उपल देह दरधीर, चरण कमल चाहती कृपा करहु रघुवीर पर चर्चा कर रहे थे। और वहां पर इस बात को मतलब सत्य साबित करना चाह रहे थे कि वास्तविक में गौतम की नारी जो अनसुईया है वो किस प्रकार के वहां पर क्रिया करती है और किस प्रकार से वहां पर श्राप के वसूभूत हो जाती है। गौतम की नारी अहिल्या है, अनसुईया गलत आप लोग जो क्षमा करेंगे। गौतम की नारी अहिल्या है, वह हर प्रकार से जिस समय श्राप देते हैं उस समय कहने लगते हैं, क्या कहते हैं, बहुत ही आर्त भाव से पुकार से कहने लगते हैं कि स्वामी इसमें मेरे किसी प्रकार की गलती नहीं है, आप ही तो मेरे स्वामी हैं, आप ही तो मेरे देवता हैं, आप ही तो मेरे प्रभु हैं, आप ही तो मेरे आराध्य देव, आपके सिवाय मेरा कोई भी नहीं है। तुम ही मेरी मंदिर स्वामी, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो, तुम ही मेरी माथे की बिंदिया, तुम ही हो, तुम ही मेरी हाथों की चूड़िया, तुम ही हो, तुम ही मेरी नाखों की नथली, तुम ही हो, तुम ही मेरी कानों की बाली, तुम ही हो। स्वामी आपने जो मेरे ऊपर जरा सा भी विश्वास नहीं किया स्वामी आप जो है श्राप दे दिया, तुम ही मेरी मंदिर स्वामी, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। इसका उद्धार किस प्रकार से होगा स्वामी? मेरे नाथ आप तो मेरे सब प्रकार से आराध्य देवता, जाओ मैं तो श्राप दे दिया, आप सत्य कहते हो अहिल्या, इस शरीर का उद्धार करने के लिए मैं था, परंतु मैं श्राप दे दिया। अब जो है पत्थर बन करके पड़े रहे उसको उद्धार करने के लिए, जब तक से राम का चरण नहीं आएगा तब तक से आपका उद्धार नहीं होगा। इस शरीर के उद्धार के लिए मैं पर्याप्त था, परंतु अब पत्थर बन गई, उसके उद्धार के लिए राम चरण की रच की जरूरत है। और इस प्रकार सम्मान्य बहन जी उत्तरा जी ने बताया कि निश्चित ही उन्होंने
प्रेम से वो राजा रामचंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, गौ माता की जय, पवित्र धरा धाम की जय, बोलो हर हर महादेव की जय। पवित्र धरा धाम धौरा भाटा के चंदन जैसे माटी में विराजमान शक्ति स्वरूप माँ शीतला, माँ खल्लारी ठाकुर देव जी महाराज राम कथा के सुनैया जत का भी अध्यात्म प्रेमी, सत्संग प्रेमी, कला प्रेमी, मानस की गुणी जन, मानस बगल पल्लवित और पुष्पित करने वाला मृदुभाषी आदरणीय परम सम्मानीय मानस जगत के एक बड़े नाम आदरणीय साहू जी, उत्कृष्ट साउंड सिस्टम के तमाम ऑपरेटर, प्रोपाइटर, समस्त कर्मचारी बंधु, आप सबके पावन चरण कमल लछू के छल कपट लछोड़ के दोनों हाथ लजोड़ के श्री साईं कृपा मानस परिवार जीवथरा, जिला महासमुंद, राजधानी रायपुर, न्याय धनी बिलासपुर, संस्कार धनी राजनांदगांव के छोटे छोटे लड़कमन की ओर से मैं खुद के जज्बातों को गुलाम किया करता हूं, जो आप सबको पसंद आए वही काम किया करता हूं। और सबसे पहले मेरे माता पिता और गुरु ने दी मुझे यही शिक्षा कि सबसे पहले आपको इस धर्म मंच के माध्यम से प्रणाम करता हूँ, इस धर्म मंच के माध्यम से प्रणाम करता हूँ। अवसर के अच्छा उपयोग करते हुए हमन पहुँचे हैं महासमुंद जिला से। महासमुंद के अधिष्ठात्री देवी भीम खोज के खल्लारी मैया और ऊपर छोटे बहनी बैठे घोचा पालिन चंडी मैया, सबके ऊपर कृपा मंगल बरसात। गरियाबंद जिला में सुंदर जतमय उहटरानी धमतरी प्रांत के गंगा मैया गंगरेल के तीर में विराजमान अंगारमती मैया और विंध्यवासिनी बिलई माता नगर के बीच में बैठे हैं। इनका मन शक्ति पीठ में से एक डोंगरगढ़ के बमलाई, रतनपुर के महामाई, संबलपुर के समलाई, रामा के बंजारी, बस्तर के दंतेश्वरी मैया, तेलिन सतीदाई और ये धौरा भाटा का अधिष्ठात्री देवी माँ दुर्गा मैया, माँ शीतला मैया याद करते हुए कार्यक्रम के हम शुभारंभ करें। श्रद्धा के फूल समर्पित करते हुए दुर्गा काली चंडी कही थे, दुर्गा काली चंडी कही थे और कही थे महामाया नौ दिन नौ रूप विराजे दाई, नौ ठन तुरकाया, नौ ठन तुरकाया, नौ ठन तुरकाया।
कब आवे दर्शन देखा दे मैया हो। दर्शन देखा दे मैया के 16 सिंगार करके लाल चुनरिया ओढ़े के 16 सिंगार करके लाल चुनरिया ओढ़े चले अब मोरे दाई अंगना ममो। चले आवे ओ मैया अंगना ममो।
आरती उतारा हो, सुंदर आरती उतारा। यदि पारा पड़ोसी सब न भुला के तोरे जस लगाओ, तोरे जस लगाओ। तोरे जस लगावा भगवान मोर, तोरे जस लगावा, तोरे जस लगावा। जय हो चले अब मोर दाए अंगना माओ, चले आवे ओ मैया अंगना माओ। चले आवे मोर दाई अंगना माओ, चले आवे ओ मैया अंगना माओ। सोला सिंगार करके लाले चुनरिया ओढ़े, सोला सिंगार हो, लाली चुनरिया ओढ़े। सोला सिंगार करके लाले चुनरिया ओढ़े। चले अब मोर दाए अंगना माओ, चले आवे ओ मैया अंगना माओ। चले आवे वो दाई अंगना मामो, चले आवे वो मैया अंगना मामो। सेवा में भाग लगाए लगाए हो मैया, सेवा में भाग लगाए हो। सेवा में भाग लगाए लगाए हो मैया, सेवा में भाग लगाए हो माँ। सेवा में भाग लगाए लगाए हो मैया, सेवा में भाग लगाए हो। सेवा में भाग लगाए लगाए हो मैया, सेवा में भाग लगाए हो माँ। हंस के उठे भी हंस के माता दा चंदन पर धार भवानी ने बोझटा जड़ा पर नरियर आस पास नरियर के बाड़ी गति गौड़ा सदा न सरवर देखता हंस विराजे हंस मिलाए के पौना साजे पौना हो आई विराजे राय के संग भैरव संग लंगोर विराजे अन्नस मत मत मुक्ति निवारे धर्म ध्वजा लहराए लहराए हो मैया, सेवा में भाग लगाए हो माँ। सेवा में भाग लगाए लगाए हो मैया, सेवा में भाग लगाए हो माँ। हे लगाए हो मैया, सेवा में भाग लगाए हो माँ। लगाए हो मैया, सेवा में भाग लगाए हो माँ। हे लगाए हो मैया, सेवा में भाग लगाए हो माँ। लगाए हो मैया, सेवा में भाग लगाए हो माँ। लगाए हो मैया, सेवा में भाग लगाए हो माँ। प्रेम से बोल दुर्गा मैया की जय हो। प्रेम से बोल राजा रामचंद्र भगवान की जय, उमा शंकर भगवान की जय, पवित्र धराधाम की जय, बोलो हर हर महादेव की जय। पवित्र धराधाम सुंदर अवसर भगवान की पावन कथा के आयोजन आप सब ध्यान रखे हो। अब भगवान की कथा हर कोई सुने बर नहीं मिले, ना हर कोई सुनाए बर नहीं मिले। जिन कोई जन्म में अच्छा पुण्य अर्जित कर रहे थे, बोला भगवान की कथा कहे बर मिलते, सुने बर मिलते, वो सुनाए बर मिलते। गरब गुमा जिंदगी है चार दुनिया कर लेते प्रभु के भजन, सुन ले जी मोर भैया। जिंदगी के नहीं है ठिकाना, भक्ति में मन ला लगाना। भजन ला
लगा ले, भजन लगा ले, मन ला मिला ले सगवारे। जिंदगी नहर ठिकाना, भक्ति में मन ला लगाना। जिंदगी के नहर ठिकाना, भक्ति में मन ला लगाना। भजन लगा ले, भजन लगा ले, मन ला मिला ले संगवारे। भजन लगा ले, भजन लगा ले, मन ला मिला ले संगवारे। जिंदगी के नहर ठिकाना, भक्ति में मन ला लगाना। जिंदगी के नहर ठिकाना, भक्ति में मन ला लगाना। भजन लगा ले, भजन लगा ले, मन ला मिला ले संगवारे। भजन लगा ले, भजन लगा ले, मन ला मिला ले संगवारे। श्री राधे। जिंदगी जार दिलिया कर ले प्रभु के वचन, सुन ले जे मोर भैया। जिंदगी जार दिलिया कर ले प्रभु के वचन, सुन ले जे मोर भैया। फिर तूने कहा तो संग भरी, प्रभु के महिमा है भरी। फिर तूने कहा तो संग भरी, प्रभु के महिमा है भारी। भजन लगा ले, भजन लगा ले, मन ला मिला ले संगवारे। भजन लगा ले, भजन लगा ले, मन ला मिला ले संगवारे। सत्संग के मेला सुख आगे डुबकी लगा ले। सतमार्ग के रास्ता पकड़, गुण प्रभु के गाले। सत्संग के मेला सुख आगे डुबकी लगा ले। प्रभु के गाले। जिंदगी हावे चार दुनिया, माटी के काया भैया। जिंदगी हावे चार दुनिया,
लला जिंदगी के नहीं है रे ठिकाना भक्ति माँ मन लगाना भजन लगा ले 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 संगवारी प्रेम से बोल राजा रामचंद्र की जय प्रेम से बोलो भोले भगवान भोलेनाथ भगवान की जय। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। आदरणीय सज्जनों, बहुत पवित्र कथा बालकांड के पावन यात्रा में हम सब जन प्रवेश करे बढ़ जात हैं। बहरहाल पहुंचे हुए आदरणीय हमार राजमानस संघ के मुखिया हमार गोस्वामी जी का आगमन हो। एक बार अतिथि मन पर जोरदार ताली के साथ सम्मान चाहूँ मैं। गुरुदेव मन से आत्मीय मुलाकात मंच में हमला लइका मल्ला मार्गदर्शन दिशा निर्देश करत रहे और मीडिया के माध्यम से आशीर्वाद मिलत रहे। इसे मंगल कामना के साथ पुनः आप सबके पावन चरण कमल के नमन वंदन करते हुए बहुत प्यारा सा पावन प्रसंग हम सब चर्चा करे बढ़ जाथन। बाल मतलब होते लइका, कांड मतलब होते घटना। मानस में भगवान 5 लीला करे है। 5 लीला में पहला लीला बाल लीला, दूसरा लीला विवाह लीला, तीसरा लीला वन लीला, चौथा लीला रण लीला, पांचवा लीला राजलीला। ये 5 लीला करे भगवान, जिनमें से बाल कांड के पावन चर्चा हम सब जन बालपन के भगवान के जिन पावन कथा है ते में हम सब जन चर्चा करे बढ़ जात हैं। सज्जनों, गुरु विश्वामित्र जी महाराज महामुनि ज्ञानी हैं और महामुनि ज्ञानी विश्वामित्र जी रहा कहाँ? बक्सर के क्षेत्र में, बिहार के समीप में बक्सर है। अब बक्सर के तीर में आश्रम बना के वहां रहा है। तो वो समय जब रहा है तो जोग जब तब में परिपूर्ण रहा। निशाचर मन यज्ञ विध्वंस करे बर पहुंचे। ताड़का सुंद नामक दैत्य के पत्नी ताड़का सुबाहु मारीच। वो समय में भगवान शंकर के प्रेरणा लेके विश्वामित्र जी महाराज दशरथ जी महाराज करा भगवान राम और छोटे अनुज लक्ष्मण ला मांगे वर्गीस। जब पता चली राम और लक्ष्मण ला मांगे बर आए है, ओकर पहली पहरादार मन बताई कि विश्वामित्र जी महाराज के आगमन हो है। तो दशरथ जी कांप गए। कारण विश्वामित्र जी महाराज के आगमन कोनो छोटे मोटे कारण से नहीं हुए। अयोध्या में 3 बार पहुंचे हैं विश्वामित्र जी है। एकल पहली 2 बार वो आए रही ना तो अनहोनी घटना करके गई रही। एक बार अयोध्या में आ रही से तो राजा हरिश्चंद्र राजा तारामती रानी बेटा रोहित कुमार ला काशी के भरे बाजार में बेच दी, सपना में दाम दे दी। दूसरा बार अयोध्या में आई, गुरु वशिष्ठ के 100 जन लेकर घेंच ला काट दी। अब फिर कहा चीज की आवश्यकता पड़ गई, गुरु देव फिर पहुंचे अयोध्या में। निवेदन करी गुरु विश्वामित्र जी महाराज कथे मोला राम और लक्ष्मण ले दे जेकर से निशाचर के वध हो ही, यज्ञ के रक्षा हो ही, अब मैं सनात हो जाऊं। और सनात तबे हो जब मोर साथ में जगन्नाथ जाही, तब मैं सनात हूँ। जगत के नाथ दशरथ जी महाराज राम और लक्ष्मण ले भेजी। 6 दिन के युद्ध के रक्षा हो, 6 दिन युद्ध के यज्ञ के रक्षा करी। यज्ञ के 6 दिन रक्षा करी राम और लक्ष्मण। ताड़का
सुबाहु लगनी बांध में मारी चला आगामी लीला कर रहे थे कर छोड़ी। वही दरमियान गुरु विश्वामित्र जी महाराज कथे राम एक यज्ञ संपन्न करे है बेटा, एक ठकाऊ यज्ञ के न्योता है, वो यज्ञ के न्योता है, अब वह यज्ञ तोरा पूरा करना है। तो कैसे कौन से यज्ञ? तब बाबा तुलसीदास जी महाराज की धनुष यज्ञ के रचना रचे, गुरु सन राम लखन पहुँचे। धनुष यज्ञ के रचना रचे, गुरु सन राम लखन पहुँचे। गुरु सन राम लखन पहुँचे, धनुष यज्ञ के रचना रचे। गुरु सन राम लखन पहुँचे, गुरु यज्ञ के रचना रचे। प्रेम से बोल राजा रामचंद्र भगवान की, बोलो हर हर महादेव की। धनुष यज्ञ के रचना, धनुष काकर प्रतीक है? अहंकार के प्रतीक है। अहंकार शिव बुद्धि अज शशि मन चित्त महान। अहंकार रूपी धनुष वहां माढ़े है। अब वो धनुष के खंडन करे बर सब राजा मन पहुंचे हैं। बहरहाल 3 करोड़ राजा वहां पहुंचे रही। 3 करोड़ राजा वहां पहुंच के भाग ले रही। इस राजा जनक के संकल्प सीता देरी हाथ में वो धनुष ला उठा दे रही से। अतका कम उम्र में छोटे से लड़का तो ये आदि शक्ति है। तो आदि शक्ति के लिए शक्तिमान की जरूरत पड़ी। तो शक्तिमान ला मैं खोजूं कैसे? तो शक्तिमान खोजे की जरूरत नहीं है, धनुष ला माध्यम बना दिया जाए। जे ये धनुष में प्रत्यंचा चढ़ा दी वही शक्तिमान है। हर माँ बाप की इच्छा रहे बेटी ले दमाद 2 कदम आगू होना चाहिए। बेटी 12वीं पढ़े है, दमाद कॉलेज वाला होना चाहिए। बेटी शिक्षक कर्मी है, दमाद डॉक्टर मास्टर ब्लास्टर होना चाहिए। ते कभी बेटी MBBS करे है, दमाद छेरी चरवाहा है। कोई मतलब है? हाँ, तो हर माँ बाप सोचते बेटी ले दमाद 2 कदम आगू होना चाहिए। जनक जी महाराज कथे यह शक्ति है, आदि शक्ति जही जग उपजाया, ये संसार के शक्ति है। तेकर बस शक्तिमान की जरूरत पड़ी तो धनुष यज्ञ के सुंदर रचना करे। महर्षि दधीची के हड्डी से बने हैं ये धनुष। 3 ठक धनुष बनी। एक गांडीव अर्जुन के पास रही, एक पिनाक शंकर जी के पास रही जे धनुष से वृत्रासुर के नाश करे है, और तीसरा सारंग जो भगवान कृष्ण के पास रही। एक बनी से वज्र इंद्र रखे रही से, एक बनी कारमुख जिले वरुण देव रखे रही। 5 ठक चीज बने रही। जगत के हित पर शरीर के दान कर रही। ये वही धनुष है जिसमें महर्षि दधीची के प्राण बसे रही। वो धनुष ला माध्यम बना है। अब वो धनुष ला भगवान बीच से खंडन करी। तेही क्षण राम मध्य धनु तोरा। बीच से धनुष के खंडन हो। ये बीच से तोड़े के ना, बीच से टूटे के 335 कारण बताते संत मन। 335 एक आध उठा कारण लहू मन जाने का प्रयास करन। देखो भगवान जब वो धनुष ला खंडन करी तब एक सुबह होते एक शाम होते। न सुबह टोरिस न शाम के टोरिस, बीच के मध्य दिन मान 12 बजे टोरिस। ते नाम ले तुलसीदास जी महाराज लिखी, ते ही क्षण राम मध्य धनु तोरा। अथा
एती राजा है बीच में धनुष माढ़े है, न अगल में टोरिस न बगल में टोरिस, बीच सभा के बीच में ऐसे हाथ लगे से धनुष टूट गए। तुलसीदास जी लिखी ते ही क्षण राम मध्य धनु तोरा। अच्छा, हफ्ता के बीच गुरुवार पढ़ते तब भगवान हफ्ता के बीच गुरुवार के दिन धनुष ले तोड़ी। ते ही क्षण राम मध्य धनु तोरा। मध्य शब्द के कारण। अच्छा, लकड़ी ला या धनुष ला कोई भी चीज ला तोड़बे त ओकर या तो सिर में रख के तोड़बे या तो फिर पैर में से तोड़बे। भगवान ना सिर में रख के तोड़ी ना पैर में रख के तोड़ी। ते ही क्षण राम मध्य धनु तोरा, बीच से तोड़ी। अच्छा, भगवान है ना लंका में तोड़ी, एक पार लंका है एक पार जनकपुर है, बीच में अयोध्या है। न लंका में तोड़ी न जनकपुर में तोड़ी, कहाँ तोड़ी? अयोध्या में। ते ही क्षण राम मध्य धनु तोरा। तीन ठक लोक है, सरग लोक, पताल लोक, मृत्यु लोक। भगवान न सरग लोक में तोड़ी न पताल लोक में तोड़ी, बीच के लोक मृत्यु लोक, ये लोक ला मृत्यु लोक कथित। ते ही क्षण राम मध्य धनु तोरा। आओ, अच्छा, न भगवान बचपन में तोड़ी ना सियान में तोड़ी, बीच की अवस्था किशोर अवस्था। ते ही क्षण राम मध्य धनु तोरा। ये दुनिया में तीन जन राम हैं, एक राम, दूसरा परशुराम, तीसरा बलराम, तीन राम। तो कौन से राम धनुष ला तोड़ी? बोले ना परशुराम ने धनुष को तोड़ा ना बलराम ने धनुष को तोड़ा, तो किसने तोड़ा? बोले बीच के राम। ते ही क्षण राम मध्य धनु तोरा। तीन ठक चीज होते, ये पूरा तीन के आंकड़ा में चलत है। हाँ, तीन ठक आहत, चाहत, राहत। न भगवान आहत के लिए तोड़ा न चाहत के लिए तोड़ा, बल्कि बीच के जनक जी और सीता जी को राहत देने के लिए तोड़ा। ते ही क्षण राम मध्य धनु तोरा। तीन ठक लोक है, द्वापर। ऐसे तो संत मन के माध्यम से अलग अलग वर्णन है, चार युग के वर्णन करे जाते। बहरहाल हम चर्चा करते हैं तीन के आंकड़ा में, सतयुग, द्वापर, त्रेता। न सतयुग में तोड़ा न द्वापर में तोड़ा, बीच के युग त्रेता युग। ते ही क्षण राम मध्य धनु तोरा। तीन धनुष बने रही से, तीन धनुष, न गांडीव धनुष को तोड़ा न सारंग को तोड़ा, बीच के धनुष पिनाक धनुष का खंडन किया। ते ही क्षण राम मध्य धनु तोरा। अच्छा, आओ है तीन देव मुख्य माने जाते, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। ना ब्रह्मा के अंश ने तोड़ा ना शिव के अंश ने तोड़ा। किसके अंश ने तोड़ा? विष्णु के अंश राम। ते ही क्षण राम मध्य धनु तोरा। तीन ठग योनि है, मनुष्य योनि, देवता योनि, राक्षस योनि। न देवता योनि ने तोड़ा न राक्षस योनि ने तोड़ा। भगवान जन्म किस लिए? मानुष तन अवतार लेके आए, रिश्ते नाम लेके। ते ही क्षण राम मध्य धनु तोरा। बीच के ऐसे अनेक कारण है सज्जनों, बीच के धनुष मध्य तोड़ने के कारण। और जैसे धनुष के धमाका सुनी टूटना ला, तब कहाँ पहुंची? वही समय में
तेही अवसर सुनी शिव धनु भंगा, आयहु भृगुकुल कमल पतंगा। प्रस्तुत प्रसंग रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संहार। और धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। धनुष के धमाकल टूटना सुनिस न, तब परशुराम के आगमन ओ सभम होए। चलो एक भजन की यात्रा करन, परशुराम जी की पवित्र चरित्र हम सब चर्चा करे प्रयास करो। प्रेम से वो राजा रामचंद्र भगवान की जय। जीवन के रास्ता बना ले, दया धर्म लाते मन में बसा ले, राम से लगान लगा ले। तुलसी के यही है नाम, तुलसी के यही है नाम, सत्संग में आना जाना रे। बीत जाए ना तो उमरिया, हरि भजन लगा लेना भैया। बीत जाए ना तो उमरिया, हरि भजन लगा लेना भैया। बीत जाए ना तो उमरिया, हरि भजन लगा लेना भैया। बीत जाए न तो उमरिया, हरि भजन लगा लेना भैया। बीत जाए ना तो उमरिया, हरि भजन लगा लेना भैया। बीत जाए न तो उमरिया, हरि भजन लगा लेना भैया। जिंदगी के काहे ठिकाना, जिंदगी के काहे ठिकाना, लगे हाँ आना जाना रे। बीत जाए ना तो उमरिया, हरि भजन लगा लेना भैया। बीत जाए न तो उमरिया, हरि भजन लगा लेना भैया। जिंदगी के काहे ठिकाना, जिंदगी के काहे ठिकाना, लगे हाँ आना जाना रे। बीत जाए ना तो उमरिया, हरि भजन लगा लेना भैया। बीत जाए न तो उमरिया, हरि भजन लगा लेना भैया। हीरा जैसी तोरी तन्हा है, कंचन हमें तोरे काया। हीरा जैसी तोरी तन्हा है, कंचन हमें तोरे काया। राम भजन लगा लेना भैया, छोड़ी जगत के माया। तुलसी के यही है नाम, तुलसी के यही है नाम, सत्संग में आना जाना रे। बीत जाए ना तो उमरिया, हरि भजन लगा लेना भैया। बीत जाए न तो उमरिया, हरि भजन लगा लेना भैया।
आना जाना रे। बीत जाए मोर उमरिया हरि भजन लगा ले भैया। बीत जाए न तोर उमरिया हरि भजन लगा ले न भैया। जिंदगी के काहे ठिकाना, जिंदगी के काहे ठिकाना, लगे हमें आना जाना रे। बीत जाए न तोर उमरिया हरि भजन लगा ले भैया। बीत जाए न तोर उमरिया हरि भजन लगा ले न भैया। बीत जाए न तोर उमरिया हरि भजन लगा ले भैया। बीत जाए न तोर उमरिया हरि भजन लगा ले न भैया। बीत जाए न तोर उमरिया हरि भजन लगा ले न भैया। प्रेम से बोले राजा रामचंद्र की जय हो। प्रेम से बोल राजा रामचंद्र भगवान की जय। बोलो हर हर महादेव की जय। आदरणीय सज्जनों, भरे दरबार में परशुराम जी के आगमन हुई। परशुराम पहुंची, धमाकल सुनी सब पहुंची। नेत्र भवहा टेढ़गा है, जनेऊ धारण करे है, दू ठग बांध धरे है, धनुष बाण हाथ में परसा लिए धरे है और क्रोध पूर्वक सभम पहुंची। क्रोध पूर्वक सभम पहुंची। सब कौन जगल देखिस जे जहर धनुष टूटे पर है ते दहल देखिस। जैसे देखिस अब परशुराम जी महाराज सब प्रणाम करी। सब प्रणाम करे के बाद कहे बल लगते कि जनक जी महाराज लकथे, जनक कह जड़ जनक धनुष कह तोरा। जनक अरे यहाँ होत का है? अब ये धनुष ला कौन तोड़े है? ये मोर गुरु के धनुष है। अब ये पिनाक धनुष ला तोड़ने वाला कौन हो सकते? जैन भी ये धनुष ला तोड़े हो ही वो सहस्त्र बाहु के समान मोर दुश्मन हो ही। और जैन भी तोड़े हो ही अभी सामने आ जाए, नहीं तो फिर वो जितना यहाँ राजा सबके धड़ मुंडी से अलग कर दो। परशुराम जी देखो मानस के कथा से कितना सुंदर सीख मिला थे। परशुराम जी क्रोध पूर्ण है और क्रोध पूर्ण होके का कहा थे? जनक ला जड़ जनक, मूर्ख जनक कहा था। जबकि जनक जी कौन है? जनक जी महाज्ञानी है। हो अब महाज्ञानी जेकर कर सुखदेव असन हा कथा सुने बर आए। सुखदेव असन हा अपन समस्या के हल करे बर आए। सुखदेव कौन? व्यास जी के पुत्र। सुखदेव जैसे परम ज्ञानी जनक जी का कुछ भी समस्या होती सुना ओकर निदान करे बर ओकर सामने में बैठ के सुनाए। ओ जनक जी महाराज ला इतना ज्ञानी जनक जी ला कह जड़ जनक धनुष कह तोरा। ये धनुष ला कौन तोड़े है? गीता में एक बात लिखे है, व्यक्ति जब क्रोध में रहते ना तब व्यक्ति के विवेक खोजत है। क्रोधेन ज्ञान नाशनम, क्रोध में व्यक्ति का ज्ञान समाप्त हो जाता है, विवेक समाप्त हो जाता है। जनक जी जैसे ज्ञानी को परशुराम जी कह रहे हैं कह जड़ जनक धनुष कह तोरा। जनक जी महाराज है धर्म संकट में पड़ गए। ऐसे एक तो आपका विशाल काय राजा महाराजा में एक जन ले देख धनुष ला खंडन करने वाला मिलिस, प्रत्यंचा चढ़ाने वाला मिलिस। बतात हो ओकर सन विवाद अलग हो ही और जीते जी यहाँ मोर कन्या के फिर पहली प्रण ले दर रही से लिखा न विधि वैदेही विवाह और झूठ बोला तो अयोध्या और जनकपुरी कृति में झूठ बोलना शब्द है ही नहीं। तब भगवान राम आगो ऐसे भगवान राम कहते तो धनुष लग कोई दास तोड़े हुए प्रणाम करिस। अब इस धनुष से तोड़ने वाला कोई सेवक हुई कोई दास। तब की परशुराम अरे सेवा वो करते, सेवा जो करे सेवकाई। अब ये सेवक का काम नहीं है। मेरी इस धनुष को तोड़ने वाला
कोई सेवक नहीं हो सकता, वो तो सहस्त्र बाहु के समान मेरा दुश्मन ही हो सकता है। परशुराम जी महाराज जब बात ला सुनी उतकी बेरा विश्वामित्र जी महाराज लक्ष्मण ला इशारा करी। लक्ष्मण ला कथे कि अब तोर पारी आ गया, लोहा लोहल काटथे अब ते कोना भगवान राम यदि झंडा रघुकुल के कीर्ति फहराने वाला तो लक्ष्मण होकर डंडा है। हाँ लक्ष्मण होकर डंडा है। अब जब तक डंडा खड़ा नहीं हुई तब तक झंडा के कोई महत्व नहीं है। इसलिए लक्ष्मण अब बारी तोरे। लक्ष्मण उठी, लक्ष्मण उठी कथे महाराज ऐसने ऐसने धनुष ला कथस महाराज, ऐसने ऐसने धनुष ला हम नान्हेपन में, छोटेपन में, बालपन में ऐसने कई ठक धनुष ला तोड़ के फेंक दे हैं। तत्का बेर ते आग रिस नहीं करे, उतना बेर आग तमतमाए नहीं आस। आवाज ये धनुष से टूट गए तकर बरते ममता करत है, अहमता करत है। अरे उतना बेर कहाँ रिस तोर पुरुषार्थ था, तो ये क्रोध था। अरे तो साधु और साधु में क्या बात के ममता हुआ ममता। ये धनुष में अतका तोल ममता रही सोही, ये धनुष नहीं है कार रखे हो। अब ऐसने धनुष नानपन में, बालपन में ऐसने धनुष का हमन कई ठक तोड़ के फेंक दे। बहुत अनुई तोरी लड़काई और कबू ना रीस किन्न गोसाई, वो समय तो रीस घूसन नहीं देखे हैं। अच्छा एक विशेष बात, लक्ष्मण का कहा थे, लक्ष्मण कहा थे ऐसने ऐसने धनुष ला हमन बचपन में कई ठक धनुष ला तोड़ देन तब उसका बेटे है रीस नहीं करे। अब अभी आग पे ममता ममता और रीस दिखा था, क्रोध दिखा था। उसका बेर कहा तो घूसा ता लक्ष्मण है झूठ बोला थे काहे करा कि तुलसीदास जी महाराज इसने लिख दी बहुत धनु ही तोरी लड़काई। बचपन में कई ठक धनुष ला तोड़े हो के लक्ष्मण जी, रामायण में इतनी लिखा है। सज्जनों यदि अध्ययन करन धर्मशास्त्र के तो बहुत सार तत्व निकलते। लक्ष्मण के बोलना बिल्कुल जायज है। ये प्रश्न के उत्तर हमला वाल्मीकि रामायण और अन्यत्र रामायण में मिलते, हमला पढ़ना पड़ी। एक समय के बाद कब लक्ष्मण जी महाराज बचपन में धनुष तोड़े रही से चर्चा करथन। देखो जब ये परशुराम कोई छोटे मोटे नहीं हो, कोने 21 बार ये धरती में छत्री मल्लभ विहीन करे, छत्री वंश। अब भृगु कुल के भृगु महाराज जिन विष्णु के छाती में लात मारे हैं वो कुल के एक समय सब धनुष मल्ल इकट्ठा कर करके रखे रहा है। परशुराम जी महाराज सोचते देवता मन है कैसे ये धनुष कोनो ये शस्त्र अस्त्र शस्त्र जतका दिखा थे ते मन हा भंडारण करके रखे परशुराम जी है। अब ये कोनो एक आध निशाचर राक्षस के हाथ में कोनो पड़ ही नहीं ता ये धरती सर्वनाश कर दी। तब सब देवता मन जाके कौन ला निवेदन करीस, धरती मैया ला। धरती मैया निवेदन करीस ते कुछ कर माता जेकर से ये अस्त्र शस्त्र बचे रहा या एक अकरो हाथ में मत लगे। तब धरती मैया कस काम करी डोकरी के रूप बना ली, बुढ़िया ग्रुप बनाई सब, बुढ़िया ग्रुप बनाई सब। ये लक्ष्मण जी कोने, लक्ष्मण जी अहे कुमार मोर लघु भ्राता सहस्र जग ये शेष नाग के अवतारे। धरती मैया बुढ़िया बनी और लक्ष्मण जी ओकर लड़का बनी। दोनों जन चले बल लगे कहाँ परशुराम के ओकर आश्रम में। परशुराम के आश्रम में गीत परशुराम ला ओतकी बेर गंगा स्नान बर कुछ धाम जाने वाला रही से प्रणाम करीस और कथे महाराज हमन ये मोर लड़का है अब एक जन में हमार कर खाए पिए बर कहीं नहीं है। तब मैं निवेदन कर तो महाराज तो आश्रम में रख लेते 2-4 दिन भर हम सेवा करते, आश्रम के साफ सफाई कर देते और वही दरमियान
आपके आश्रम के देखभाल घल हो जाती। परशुराम का थे बढ़िया बेरमा है रख ली और बता रही से ये अस्त्र शस्त्र जितना दिखा थे ना ओकर रक्षा करना देखना कुछ ना हो ऐसे की दिस हाँ ऐसे की दिस। और वही दरमियान में ना एक ठक बात कह रही से धरती मैया ये मोर लड़का है महाराज ये कुछ बालपन में कुछ गलती कर डर ही तक कहीं मत करबे ऐसे की किताब जबान देख चल दीगा। ओकर बाद परशुराम की कहानी कर दोनों जन के रोल चालू चलो कैसे करबो। अब ये धनुष ये जितना अस्त्र शस्त्र है सबके काम तमाम कर की दिस। लक्ष्मण जी सब लटोट टुरा के पूरा राइट कर दी लड़का बन के आज पूरा राइट। 15 दिन बाद जब आते वापस परशुराम देखते या ये तो पूरा टूट फूट के पूरा नाश वो भड़क गए। परशुराम कहते अब बुढ़िया कहा के बेटा डोकरी के रोल में धरती मैया ए बुढ़िया कहा के बेटा अरे ये धनुष को किसने तोड़ा मैं नहीं जानो बेटा। हाँ तो वो डोकरी के रोल में है ना मैं नहीं जानो बेटा तो भड़क के तो लड़का टोले रहा है हाँ किसने जिसने भी तोड़ा है एक बार बताओ इस फरसत तलवार से इस फरसत पकड़ा उसने गर्दन अलग कर दूंगा। अरे बालक इधर आओ मैं नहीं जानूंगा तो का कर बते तो वो निवेदन करी तहन डोकुल दई बने रही धरती मैया ते है पां पर दादा ते लइकल कहीं नहीं करूं कुछ गलती करहूं करही तक कुछ मत करबे के होते गे तहने है खेल खेल में उतलाइन में इस सब धनुष शस्त्र तोड़ दिस महाराज इसे किसना और परशुराम के एड़ीकृत तरवम चढ़ गए। अभी इसी वक्त मेरे आश्रम से बुढ़िया अरे तेरे बालक को लेकर यहाँ से निकलो तुरंत निकलो यहाँ से दोनों जन। अब एक आएगा थे धरती मैया चल रे बेटवा अब चल 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 काम खत्म हो गए दोनों जन निकल गए। तो वही बात तुलसीदास जी महाराज लिखे है का बहु धनु ही तोरी लड़काई। तब ये बात जब बोली तब परशुराम भड़क थे रेन रिप बालक काल बस बोलत तो ही न संहार और धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। ये धनुष ला सारा संसार जानते शंकर जी पिनाक धनु से अतेज धनुष ला बोलत था धनु ही मतलब अवधी भाषा में खेल खेल में खेलने जाने वाला धनुष के नाम धनु ही ते साधारण धनुष समझता। दोनों के बीच में सुंदर सम्मान चलत है पीलावती संकेत है और मंडली लाभला सुनना है। चलो अंतिम भजन की यात्रा करण ये भजन में सब लोग मीठी मीठी ताली के साथ आप सम्मान करना है। प्रेम से वो राजा रामचंद्र भगवान की जय। जो भी दिल से पुकारे तुझको जो भी दिल से पुकारे तुझको उसकी विपदा पल में तेरे जय 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 बजरंग बली जय 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 बजरंग बली।
लक्ष्मण के थे प्राण बचाए, लक्ष्मण के थे प्राण बचाए, पर्वत हथेली पर ले आए, पर्वत हथेली पर ले आए, लक्ष्मण के थे प्राण बचाए, लक्ष्मण के थे प्राण बचाए, पर्वत हथेली पर ले आए, पर्वत हथेली पर ले आए। संजीवनी बूटी दी लक्ष्मण को, 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 खिले खिले जीवन की गए। मस्त ताली बजात है भैया। ई कर ताली का आवाज में सुन के ऐसे लगा जाना मानो ए पेंडाल शुद्ध हम मन उड़ा जबो का। भगवान कसम कई जन ऐसे बैठे जाना मानो कोनो दो चार थप्पड़ मार दे। तुहर ताली का आवाज ला सुन के ना बजरंग बली ओकर जतका बानर से ना आत रही तेमन पल्ला लहुट के भाग गए। एको कना बजरंग बली मन आए 18 पदुम जूथा बंदर, एको कना के ओकर संख्या नहीं जानन हमन 18 पदुम के तक अतका सन सब पहुंचा थे। तब हनुमान जी महाराज के सुंदर भजन चला थे, आत्मा परमात्मा सूर सत्यम होना चाहिए। अतका बेले को झल नहीं बोले रहन भैया। हाँ चलो ताली बजाओ ऐसे की के तो अब हाथ उठाना भगवान के भजन में रेडी। चलो दोनों हाथ सबके ऊपर, जेकर जेकर दूठा हाथ भगवान जिन जिन हाथ दे। कैमरामैन फोकस करो, बिना हाथ के आदमी कैसे दिखी पता चले। रेडी? हाँ चलो सबके इतिल देखना कैसे किरीस का गाना सुनेगा। सुनेगा? आइए बजरंगबली के भजन सुनेगा। रेडी? 1 2 3 4 जय जय बजरंगबली, जय 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 बजरंगबली, जय 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 बजरंगबली, जय 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 बजरंगबली, जय 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 बजरंगबली। चार्जिंग कम होते देख देता ये चार्जिंग ले बरकरार करके रखना है। बहुत सुंदर आयोजन होते और हमारे साथी मन कहे कथे हमार धावरा भाटा के नारी शक्ति तेन बड़ा सशक्त है, बड़ा जागरूक है, बड़ा भक्तिमती है। रहा तो जी एक बार मैं देखना चाहता हूँ कतका सशक्तिकरण है, जागरूक है। एक बार जोरदार आवाज लगा के दिखा दो भाई। चलो तैयार हो, जयकारा लगा रहा, तैयार हो। ऊपर पारा वाली जयकारा लगाना है सब जन, ठीक है? प्रेम से बोल शीतला मैया की, दुर्गा मैया की। हाँ भाई बढ़िया आवाज है। मैं दादा मन से निवेदन करूँ, मूछ नहीं कुछ नहीं कहे दादा हो। ये मला नारी शक्ति का थे, आज तक हमला नारा शक्ति नहीं कहा है। हमरो मन की इज्जत के सवाल है, एक बार आवाज लगाना है। चलो प्रेम से बोल बजरंगबली हनुमान की, बोलो शंकर भगवान की। मैं हमेशा वाला मन लग कह रहे हूँ। एक घाव लगा ले भाई, देख ले। चलो जोरदार लगाना है भाई, चलो प्रेम से बोल शीतला मैया की।
दादा मन से निवेदन है भैया। चलो प्रेम से बोल शंकर भगवान की। भले आपकी ओर से नारियों की संख्या ज्यादा है लेकिन आप में दम है। अब हमारे ओर से पुरुषों की संख्या बिल्कुल कम है, फिर भी परमाणु बम है। ये तारी दोनों पक्ष हम आवाज लगा के देखा था। जे पक्ष हम ज्यादा आवाज आई 500 इनका रुपया मैं नहीं दो। हमार दो मार भैया बैठे हैं मंच में ते काय वो तो कैसियर है हमार सबला आवाज लगाना है भाई। चलो रेडी, चलो प्रेम से शंकर भगवान की। बोलो राजा रामचंद्र की। बोलो हर हर। बोलो राधे राधे। बोलो राधे राधे। कोने चाय पिला दे कहा सब पर व्यवस्था हुई, चिंता करे बात नहीं। चलो भजन के साथ चलबो। मैं भाई से निवेदन करूँ एक गुनगुना ही होकर साथ आप मल्ला। हाँ चलना है, खदर मसर नहीं करना है भाई। ठीक चलो चलो सब चला मोर साथ भजन करने, ठीक है। जय 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 बजरंग बली। भैया मन से भी निवेदन है भाई, सब ढाल आवाज आना चाहिए। जय 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 बजरंग बली। जो भी दिल से पुकारे तुझको, जो भी दिल से पुकारे तुझको, उसकी विपदा पल में टले। जय 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 बजरंग बली। रात रात कई जन न भजन से मतलब न कथा से मतलब, कई जन कैसे बैठे मोर पुतुल देखो ना। हमला डर लाग चीज हर आज ही कहा। हाँ मोर ध्यान सब धारे भगवान का सम इधर नाम ला नहीं जानू लुगरा के कलर ला जानू। हाँ एक जन कैसे बोला थे वो घुसत टेंशन में कहीं एला टांगना है, एला उलाना है, तब जीवन में काम के है। हाँ राम नाम सुंदर करतारी। शास्त्र काय कहा थे 100 काम को छोड़ो पहले स्नान करो, 1000 काम को छोड़ो पहले भोजन करो, 1,00,000 काम को छोड़ो पहले दान करो, और करोड़ों काम को छोड़ो पहले भगवान का भजन करो। प्रेम से राजा रामचंद्र भगवान की। चलो एक बार अंतिम पंक्ति। जय 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 बजरंग बली। जय 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 बजरंग बली। जो भी दिल से पुकारे तुझको, जो भी दिल से पुकारे तुझको, उसकी विपदा पल में टले। जय 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 बजरंग बली। जय 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 बजरंग जो भी दिल से पुकारे तुझको, 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 उसकी विपदा पल में टले। जय 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 बजरंग बली। जय 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 बजरंग। जय 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 बजरंग बली। जय 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 बजरंग बली। दुनिया में तो देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में तो देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में तो देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में तो देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। बजरंग बली का क्या कहना, उसकी महिमा का क्या कहना। बली का क्या कहना, उसकी महिमा का क्या कहना। बजरंग बली का क्या कहना, उसकी महिमा का क्या कहना। बजरंग बली का क्या कहना, उसकी महिमा का क्या कहना। दुनिया में तो देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में तो देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। वीर हनुमान अति बलवाना, वीर हनुमान अति बलवाना, वीर हनुमान अति बलवाना, वीर हनुमान
महादेव की जय। बोलो राधे राधे। भूल चूक ला माफी दे हो अपने चिलई का जान के, दया माया रखे रे हो, दया माया रखे रे हो ना। फिर कौन हो दिन मिलबो दोबारा, बने रहा ये भाईचारा, दया माया रखे रे हो जे, दया माया रखे रे हो ना। प्रेम से बोल दुर्गा मैया की जय हो। चलो दया मैं जय जय मैया शारदा, जय गजबदन गणेश, जय जय मैया लक्ष्मी। बोल सियावर राम चंद्र की जय।
वर्णनामर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम चाकर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां राम राघव श्री राम राघव रक्ष मां वाल्मीकि तुलसी किंकर सतगुरु श्री राजेश राम कथा वर्णन करूं हृदय करो प्रवेश नाम मंथरा मंदमती चेरी कई केरी अजस पिटारी ताही करी गई गिरामती फेरी। बोलो सीताराम भगवान की जय। धर्मधरा ग्राम धौरा भाठा के पुण्य माटीला प्रणाम। यहाँ विराजे जम्मो देवी देवता मल्ला नमन करत सबसे पहली हृदय के आभार और प्रणाम ग्राम धौरा भाठा के साहू समाज के हमर जम्मो अग्रज मल्ला जिकर मया पीड़ित के न्योता पाके आप सबों के दर्शन करे के अवसर मिले और जेन अपन मेहनत परिश्रम करके आप समस्त ग्रामवासी सहयोग लेकर के सुंदर धर्म मंच के आयोजन करे हैं। मां कर्मा के आशीष कि आज भगवान राम के सुंदर चरित्र गाय के हव मल्ला अवसर मिले। हृदय ले प्रणाम आप समस्त ग्रामवासी दान दाता मल्ला जे अपन मेहनत पसीना के कमाईला भगवान नाम वरदान दे हो। श्रोता बन के बैठे मोर जम्मो माता बहनी हो जीवन के अनुभव बटैया संत जन विप्रजन गुरुजन ज्ञान मंचला संचालित करैया मानस जगत के और मानस रतवाहक के रूप में हमर अग्रज आदरणीय साहू भैया जी आप सबों के पौरी में मोर मयारू मानस परिवार ग्राम गुदगुदा जिला धमतरी के जम्मो संगवारी मंडहर ले सादर प्रणाम। कोनो विचारक कहे है कि हर कामयाब पुरुष के पीछे कोई ना कोई नारी के हाथ होते, चाहे वो नारी माँ हो, चाहे वो नारी बहन हो, बेटी हो, चाहे वो पत्नी हो। समाज जब भी विकास करते तो कर कहीं न कहीं पीछू में नारी रखे। पर एक चीज में कहना चाहता हूं कि वही नारी जब जिद में आ जाते तब पतन के भी कारण बनते वो नारी चाहे। समाज में दो तरह के नारी देखे पर मिलते भैया, एक लकथे सृजक नारी और दूसरा लकथे विध्वंसक नारी। सृजक नारी वो जे अपन जीवन के समस्त सुख वैभवला अपन परिवार और समाज पर त्याग करके देश और समाज पर ही सोचते। जीना है पति पर, जीना है बेटा पर, जीना है फास पर, जीना है ससुर पर, इला कथे सृजक नारी। और हमारे इतिहास भरे पड़े हैं ऐसने माता मन के गोद में भगवान आते। एक विदुषी नारी मुर्दों को जिला सकती है, अपनी छोटी उंगली से पर्वत को हिला सकती है। यही देश है जहां नारी मां बनकर भगवान को भी गोदी में खिला सकती है। पर एक तरफ ऐसनो नारी देखे पर मिलते, नारी जब जिद पर आती है तो तूफान भी लाती है। और वो नारी जब जिद में आते तो अयोध्या संलग हलो शमशान बनना पड़ते। और कैसे आवा और बांटा में कैसे नारी पात्र के कथा है जिसका नाम है मंथरा। मंथरा का त्रेता चूक में रीस वही का मंथरा केवल अयोध्या में रीस वही और नहीं तो ये प्रसंग ला हम सब ला जानना और सुनना बहुत जरूरी है। का मंथरा केवल मैच लो कर रहा थी
का पुरुष मन हम मंत्रा नहीं हो सके। अब मानस के मंत्रा लधार के हमर समाज के मंत्रा से बचे चोदिम खोचन यही कहा। एक छोट गुणवंदना के आश्रय लेवत हमर बांटा के अयोध्या कांड दोहा क्रमांक 212 की चर्चा करबो। बोल सीताराम भगवान की जय। सीताराम भगवान की जय। परम आदरणीय श्रोता समाज, बहुत अकन माता मन बहनी मन विचार लगा थी कर गांव का नाव गुदगुदा है, कस के गुदगुदा ही नावा नावा बात ल बता ही फिर कहीं नहीं है वो सुखा तरियम धपुरवा कोकड़ा अवे खाड़ी धान तक 21 कट्ठा बोदरा कथे, बस ही जान के भूल चुकला क्षमा याचना कहा। आवा अयोध्या घाट दोहा क्रमांक 12 के यात्रा कर मैं नाम बता दे हूं। पहली सबसे पहली आपके बीच ये प्रसंग ला कोई नावा बात नहीं में जानत तेकर से ती कुछ नावा चीज निकल के आ जाए, ये मोर विचार है। सबसे पहले सोचो विधि प्रपंच गुण अवगुण साना, दुनिया के बनाने वाला भगवान सब में गुण अवगुण देख भेजे है। दुनिया में से कोई नहीं है भैया जेन फोकट हुई। सड़क में बड़े जान पेड़ गिर गए तब बोला कौन टारी होकर पर हाथी पला, हाथी सूंड में फंसाई और फेंक दी। अब शक्कर उन्होंने के मिल गए
तेला अलग करे बर हाथील बलावे किसे करी हो ओ फू फू भर कही ओकर बर चांटिल बला 5 मिनट में केस रफा दफा हो जाई शक्कर लगा दी। दुनिया में से कोई नहीं है जे कर भगवान है ते कोई विशेष गुण दे के नहीं भेजे हुई। ऐसने मंथरा के ठन गुण के परिचय है जे मंथरा के गुण के उपयोग बाबा तुलसी करी। सब जन अभी तक मंथरल गई देथन लेकिन मैं हाँ उटपुटांग शुरू करने वाला हूँ। मान लो रामचरितमानस में मंथरा नहीं रहती तक का होती। भगवान राम के अभी बिहाव हुई से राजा दशरथ घोषणा कर रहे कि काली राम ला युवराज पद दे दिए जाही। चारों तरफ अयोध्या सजाए जाते बड़े बिहनिया होती राम राजा बनती। कहानी पूर गए औकार बैठे हो तू मनी कर होता अयोध्या कांड के शुरू में सिरा गिरी। लेकिन जब जब मानस ला आगे बढ़ाना है कथल मोड़ दे तब बाबा तुलसी एक नारी पात्र का उपयोग करे है। हालांकि पूरा रामचरितमानस में प्रमुख रूप से 72 नारी पात्र कथा है 27 और जेमे 16 जन के प्रशंसा करिस बाबा तुलसी है 4 जन के निंदा करिस 7 जन पर बिल्कुल खामोश हो गए। जेमे एक निंदा पात्र है मोर बाटा के मंथरा। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ मान लो राम राज ही कर हो जाए रतीस तो अरण्य कांड किष्किंधा कांड ला काबर पड़ते वो जरूरत नहीं रही से। तब बाबा तुलसी एक उपयोग करिस नारी पात्र के। काम मंथरा कर गई बन भेजे श्री राम। 14 साल के वनवास के कथा होए रतीस अरण्य कांड हमने सिरवा जा रतीस। फिर भाई 12 साल बीत के री से 2 साल पांचरी से 14 साल होती। भगवान भलो घूम घाम के अयोध्या में फिर आतीस फिर राजा बन जातीस। फिर राम कथा हुई कर ले पूर्ण हो जाए रतीस किष्किंधा कांड नहीं होए रतीस। तब बाबा तुलसी का करिस काम मंथरा कर गई बन भेजे श्री राम। रन रचने में सदा रहेगा सूप न खा का नाम। भैया मोर तो मैं आपके बीच ये बात रखना चाहते हैं कि अपन जीवन में जे गुण है ओकर उपयोग कैसे करन और जीवन में जे दुर्गुण है ओला दूर कैसे करन। अब एक नया नजरिया रामचरितमानस में राम राज की चर्चा 2 बार होते। पहली बार के राम राज टल जाते और दूसरा बार के राम राज होते तो पहली बार के काबर टलते। अब प्रसंग आप सबके बीच स्पष्ट है। अयोध्या सजाए जाते देवलोक में खलबली मच गई। राम राजा बन जही तान हमर मन के गया अतका दिन ले मुठा मुठा अगरबत्ती लगा है अवतार ले कही के भगवान अवतार ली बर बियाह हो गए। अब हमर मन के बेड़ा पार हो जही। अब भगवान रावण ला मार ही कहत रहे तैयत राजा बना थे। देवलोक में खलबली मच गए। देवता मन मनायल की सरस्वती ला मैया सरस्वती की हित दाई ते काकरो मतिल बिगाड़ दुनिया कथे जौहर परे तुम्हारा कल ला दुनिया के मन मोर लइका मन मोर अगरबत्ती जलाते बुद्धि दी के अते बुद्धिल बिगाड़ कथा किस दाई कैसे करबे। जग के कल्याण पर हमर मन के कल्याण पर जाए काजन माता सरस्वती है तेन सब डहना के अयोध्या भर घूमा थे वो कोई ओल नहीं मिला थे। और तब बाबा तुलसी ए नारी पात्र ला घूम ला थे। आवा एमे केवल ओकर परिचय ओ काम है भैया ए पर का हुई वो अलग है। आवा ओ नारी पात्र कैसने है तो बाबा तुलसी किस कोनेल जाने के 4 ठन स्थान है। जब राम के बात हो भगवान के बात हो तो नाम रूप लीला उधाम के द्वारा साधक साधना करते। कोई नाम ला पकड़ते कोई रूप ला कोई लीला ला कोई धाम ला। जब जीव के पारी आए कोनो आदमी परिचय करना रही कैसे कैसे जान जो मान लो मैं गुदगुदा ला हूं अमोल एक जन आदमी से मिलना है तब मैं कहूं एक जन से मिलना है कि तते कबे ओकर नाम लग बता तब पहली होते नाम ला भुला गए तो कैसे कबे ओकर बारे में कुछ हुलिया बतान गा बिट बिट करिया है ओकर कान मन बड़े बड़े है ऐसे कुछ ऐसे चीज बतावे भारी मोटा है कहीं के तहन वो फलानल का हाथ की बता दे। तो दूसरा परिचय होते रूप नाम रूप तीसरा होते गुण
मान लो मैं ये कहूं कि धौरा भाटा का आदमी है, कुंडेल में एक जन गुरु जी पढ़ाते कि तहनी बता डर में होला फलानल कहत कही के, तो तीसरा होते गुण, और चौथा धाम और रथे तिला। एकदम भोथा बाट के आखिरी घर हरे के है कहूनी तो वो दे थरे की बता देबे। तेज कोनोल जाने के 4 तरीका है। आवा बाबा तुलसी मंथरल जनाए के तरीका बताइस। पहली किस नाम है होकर मंथरा। अब मंथरा के अर्थ का होते, त एमे जे शब्द है वो हरे मन और थरा। मन ला जे थर्रा देथे ना तेला कथे मंथरा। दूसरा अपर मन के थरहाला दूसर ऊपर लगा देथे तेला कथे मंथरा। और जेन मत के थर्रा देथे तेला कथे मंथरा। आवा तो ये कौन है? ये तो नाम री से एक गुण का है मंदमती। ऐसे पढ़बे नहीं तो ऐसे लगते कि बाबा तुलसी हा उल्टा लिख दी इसका। मैं सत्य घटना बता दे सूप नखा कतका मती ते सुनबे। एक ठन गांव में बैठ का हो इस कटकट ले 3 दिन के रामायण कराबोगा की गांव में सब जन हाउ की सोच की मेरे एक जन आदमी अब वैसे ही से भाषण मारी ते रामायण होना कैंसल हो गएगा। तो मैं ये पूछता हूँ गांव भर जेल प्रस्ताव कट डर रही से तेला यदि कोई एक जन टार दीते कोई मंदमती हुई। एक गांव की बात है, अयोध्या में राम राज हलवा जलवनु है। चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ का हाथ लागे। जी हाँ, मूल गुरु वशिष्ठ जे ब्रह्मा के 14 मानस पुत्र है, जे ब्रह्मा को लिखल मिटा सकते। पूरा मंत्रिमंडल में प्रस्ताव है अयोध्या के राम राजला यदि कोई अकेला टार सकते तो कोई मंदमती नहीं हो सके। लेकिन तुलसी की से मंदमती है। अब कैसे मंदमती है? आवा मति के 2 उपयोग होते। एक अपन बुद्धि के समाज के कल्याण पर और दूसरा समाज के नाश पर। 2 जन मई लोगन मन 12 बजे रात ले लट्टू जला जला के पढ़े कथे। एक जन काबर पढ़े बताऊं? वो मैडम है। मैं कस के पढ़े रहूं समझे रहूं तो लइका मन ला बने पढ़ाऊं कि बेचारी रात रात ले जाग के पढ़े ताकि लइका मन के भविष्य बन जाए। अब एक जन मई लोगन एकर से ती रात ले पढ़े परोसिन तुरी भारी सुंदर है तेल पांगू के। अब समझ आते मंदमती और महामती काय जे मती के द्वारा समाज के कल्याण हो उला कथे महामती। और जे अपन बुद्धि के दुरुपयोग समाज के विनाश पर लगाए उला कथे मंदमती। एक छोट को दृष्टांत। एक जन आदमी 1 महीना तक बैंक में कौन कतका बेर आथे, कतका बेर 1 मिनट के गेप होते। कदे कर सीसी कैमरा लगे है, कदे कर तारा है, कदे कर चाबी है, तेकर पूरा निरीक्षण करीस 1 महीना ले। और चोरी करीस कुछ दिन बाद पकड़ा गए और जेल में धंधा गया। अब मैं तुम्हें लत्ती कहना चाहता हूं, जे आदमी 1 महीना तक अपन बुद्धि के दुरुपयोग करी का 1 महीना में कोई और काम नहीं किए जा सकत। इसे पेट पाले बर खेत चल देती और कहीं कर लेती। आखिर काम मिली सो कर 1 महीना बुद्धि लगाए से। सज्जनों, जे समाज ला तोड़े, जे राम से अलग करे, बाबा तुलसी वाला केवल और केवल मंदमती कथे जेकर परिचय आगे मिलही। काय काय नंदनी मंदमती के कई असल नहीं छोड़ी। जब के कई बने रही तब किसकी भरत मात मुस्कानी। ओ भरत के मायार कौन भरत? जग जपी राम राम जपी जेही। जेला दुनिया राम ला जप थे और राम जे भरत ला जप थे ओकर महतारी धन्य है मां के कई। लेकिन जब राम विमुख काम करिस बाबा तुलसी वहु ने छोड़ी सब किस काय नंदिनी मंदमती कुटिल कठिनपन की। तो मंदमती के मतलब है जे राम से अलग कर दे वो मंदमती है। जे राम से जोड़े, जे समाज से जोड़े ओला कथे महामती। आवा तो ये तो परिचय के एक दौर है। अभी ओकर मती ओकर गुण के चर्चा हो है। अब वो कहाँ रथे? चेरी के कई केरी ओ के कई के दासी की।
अब एकर पीछे तुलसी के काम मत है। चलो पहली एक ठन प्यारा से गीत के आनंद लेवन। बोल सियावर रामचंद्र की जय। एक बहुत पुराना कहावत है, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम और डिस्पोजल डिस्पोजल पे लिखा है। खैर यहाँ मन्नी पिए में जाना था काबर इसने कथे वो एक कारण है। पहली हमारे देश ऋषि प्रधान रही से, बाद में भारत इतना विकास करी, पड़ोसी देश मल्ला चावल बांटी दुनिया की, इसकी भारत अब कृषि प्रधान हो गए। पहली ऋषि प्रधान रही से ओकर बाद कृषि प्रधान हो गए। मैं ईमानदारी बता भैया कई ठगाऊं छठी रामायण में जावे नहीं, ऐसे लगते कि अब सीसी प्रधान हो गए। हाँ तब हमारे रामायणी भाई मन की भाई पहली तो दाने दाने पे लिखा था खाने वाले का नाम, अब तो डिस्पोजल डिस्पोजल पे लिखा है। खैर यहाँ मन्नी पिए में जाना तो हमार नाना रहन वो हमार गांव डहन देखे हैं जेदाई माई सियान हो जाए, कन्या ना हो जाए, चुंदी पाक जाए रहे, कल निकलना रहे लौठील धर करेंगे। कोनो कोनो बहनी मन बचपन ले बीमारी रहा है, गली माना रहा लौठी धर करेंगे। मैं एक बार इसरो देखे हूँ भैया, हमारे जवान जवान बहनी मन गली गली लौठी धर धर करेंगे रहा। मुझ समझ में नहीं आए मन लखा बीमारी हो गए भगवान। तब बताई से मन बीमारी वाली नो है, एमन महिला कमांडो एक है, तो एमन कैसे करते लौठील धर के बाप ये मन ला देखते थे सीसरी मारते, समझाते थे ये मन सीसरी मारे वो मन सैरी मारे। जिंदगी दिवस ने मुझको जीने को जी मैंने, किस्मत में लिखा था यार पीना इसीलिए पी मैंने, मैं ना पीता तो ब्रह्मा का लिखा गलत हो जाता। अब तू ही बता क्या गलती की मैंने, जी आदमी साथ अमर वेद पांच कर पियल ब्रह्मा लिखे कहते वो। पर एक चीज याद रख भाई, जे गाड़ी पेट्रोल में चलते हो में पेट्रोल डाल के चलाए जाते माटी तेल कोई नहीं डाले। काबर गाड़ी की इंजन बैठ जाही कुआ फेंक दी, जे गाड़ी डीजल में चलते में डीजल डाले जाते पानी कोई नहीं डाले। काबर गाड़ी की इंजन बैठ जाही भैया मोर ये तन रूपी गाड़ी लो मालिक का सुंदर सजाग भेजे है, एमे काट डाला था सिंहा की इंजन नहीं बैठी। तो याद रखबे जे गाड़ी की इंजन बैठो कबाड़ी में जाते, कबाड़ी में गांव जवैया मनो में नहीं बैठे कदम बैठते जे गांव तक लेके मंजिल तक लेके। ये तन रूपी गाड़ी की मंजिल का साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जही पर लोग समारा। अब ये जिनकी गाड़ी मोक्ष धाम तक कैसे लेगा? सड़क में चलैया गाड़ी पर जगह जगह बोर्ड टंगा है सावधान कार्य प्रगति पर है, नजरे हटी दुर्घटना घटी, एक जगह लिखा रहा है अंधा मोड़ है कि हमन गाड़ी वाला हुदरेन बाबूरे धीरे धीरे 10-20 में चलाओगे बार बार मिलेंगे, 90-100 में चलाया तो सीधे हरिद्वार में मिलेंगे। तब जी कई जगह लिखा रहते धीरे चले, सामने स्कूल है। एक जन लड़का 3 दिन हो गया है प्रार्थना होने के बाद स्कूल आए, गुरुजी खड़े करे इस कसरे के बजे निकलता घर ले, हम तो 9 बजे को निकल जाते गुरुजी लबरा 9 बजे को निकले रबे 11 बजे पहुंच पे का करता तब बताइस वो हमो का राधन तो लिखा है ना धीरे चले, सामने स्कूल है कहले। तो सड़क में चलैया गाड़ी पर जब का सावधानी है तो जीवन के गाड़ी कैसे चलावन कहाँ चलावन ये गीत के संग जाना।
हे सीताराम भगवान की जय। नाम मंथरा मंदमती शेरी कई केरी। ओहा मैया के कई दशरथ के वीर रानी, दशरथ के सबसे दुलौरी रानी के दासी तेला अजस पेटारी ताही करी। ओकरे ऊपर में माता सरस्वती हा अबजस के बोझल बोहाली। अब प्रश्न ये है, सप्तमोक्ष नगरी में सबसे पहला नाम आते अयोध्या के। अयोध्या के सरजू के यदि कोई पानी भी पी ले, कहे जाते सज्जनों कि एक काला कलूठा आदमी सरजू में नहा के निकलते गोरा हो जाते। वो काला कलूठा आदमी कोई न है, वो खुद पाप करते। तो जिहा के नदी में जाके पाप सफेद होका थे, वही सरजुम रही के मंथरक मतिल कैसे बिगाड़ दी सोईगा। तब बाबा तुलसी किस के मंथरा यहाँ कनो है कि कई संटिकान में आरी जोरन में। अब बहुत विचार करना भाई। राजा कैकहा अपन बेटी सनेला कार भेजे हुई तेला, बहनी हो आज भी हमन बेटी के बहनी के शादी होते तक का सोचन ते सोचो। हर चीज मैचिंग होना चाहिए। बेटी जैसे चाहते तैसे अनुरूप होना चाहिए। बेटी स्कूटी चलाते तो स्कूटी दे, मशीन चलाते तो मशीन दे, फ्रिज दे, गोदरेज दे, सब बेटी के अनुरूप। तो मैं ये सोचत हूँ, दुनिया के सबसे सुंदर नारी में एक री से माँ के कई, और सन में दुनिया के सबसे बदसूरत मंथरा। इला कैसे मैचिंग करे सो ही कथा। तो एकर पीछे जो मूल रहस्य है वो हरे राजा कह के गणित ये री से कि राजा दशरथ के जन विवाह री से मानस में प्रमुख रूप से 3 के ही चर्चा करत हूं। वो 700 साधना गोठनी करो तो राजा दशरथ वहां धनुष सिखोए बरगेरिस कश्मीर में। एक बार रानी के कई जब युवती री से अपन बाण से राजा दशरथ के बाण ला काटी तो दशरथ हड़बड़ा गए। ये कोई साधारण राजा दशरथ न है जे देवता मन के पक्ष हम स्वर्ग से लड़े बर जाए। ओकर बाण ला जब काटी दशरथ रहा देन दीवाना हो गया और जाके राजा कह कैल किहिस की महाराज तोर बेटी में पत्नी बनाना चाहता हूँ। राजा किहिस महाराज बात ठीक है लेकिन तोरो बिहाव हो चुके हैं। काली दिन अभी तो ते प्रेम करबे, उमर हा घलो बहुत हो गए। काली बर लोग ले काही ते मन मोर बेटी के साथ दुर्गति करही। तो यदि ते चाहत होबे कि मोर बेटी के यदि कोई संतान आए वो राजा बन जाए कही के वचन दे सकता तब बता। राजा रहा है दशरथ जी वो समय वचन दे रही से, लेकिन के कई काय तेला राजा कह जानते। आज भी मैं निवेदन करत बेटी मन से विशेष कर पहली जमाना के दाई दादा मन बेटी बेटल नहीं पूछे बिहाव मढ़ा दे। अब के बेटी बेटा मन हाथ आंखी फोरत है। दुनिया में माँ बाप से बढ़ के कोई हितवा नहीं हो सके बहनी हो। आज युवा पीढ़ी ये बात जरूर याद रखना। राजा कह सोची इसकी मोर बेटी के हित कैसे हो तो वहां जाके ढल मत जाए। मंथरा लेकर बार भेजे रही से कि कहीं गड़बड़ हो ही तब उसका फिर तोर काम आई ते वो रोल अदा करबे। तो ये मंथरल भेजे है। तो ये बताओ जेल पहली सर्दी धरे है जे अब्बर दिन के खांसा थे और अचानक मौसम बिगड़ी तब बुखार कौन ला धरी उहिल ना जिन पहली खांसा तो नाक को हाथ तिला
मंथरा खुद बीमार और संस्कार लेकर आ रही से भाई अयोध्या में। तेकर सेती माता सरस्वती के जादू कर ऊपर चले है, अन्यथा अयोध्या के नर नारी के ऊपर में बुद्धि के देवी मां शारदा ओकर बुद्धि काकरो पर नहीं चल सकी। ये पहला कारण है अजस पिटारी के। दूसरा कारण ये मंथरा एक जन्म में याचनी री से यक्ष ओकर बेटी, यक्ष के साथ में मंथरा पूर्व जन्म में बिहाव हो रही से। एक बार केकई के बाप राजा कैकय शिकार खेले गेरी से, अब वो याचनी के जिन दमाद रही तेला मार दी शिकार में। याचनी रही ते जाके बहुत निवेदन करी कि महाराज मैं यक्ष नारियों में जिला सकत होइला, छोड़ दे मोर दमादे। वो समय राजा कह कि मोर शिकार नहीं छोड़ो। वही समय वो याचनी रीते कसम खारिज की जैसे ते मोर दमाद ला मारे हस, ऐसने महू तोर दमाद ला मारू, महू तोर घर के विनाश करूं, महू बदला लूं। और वही मंथरा बन के और राजा कह के दमादे दशरथ, राम वनवास में यदि कोई मरण होए तो दशरथ के। तेकर से पूर्व जन्म के योजनाएं तुलसी जैसी जब भव्यता तैसे ही मिले ही सहाय। जब भगवान हर रचना बनाए रहते ना तो इसने होते एक साथ सबो जाके फिट हो जाते। तो ये पूर्व योजनाएं तेकर से भी मंथरा के ऊपर में जादू चल गए। एक जन्म के कथा हुआ थे और कथा ये है कि एक बार राजा बलि के बहनी जे समय भगवान बामन बन के गेरी से, तब ओकर बहनी बामन ला देखी तो ऐसे लगी इसके बेटा बना देते हैं। जब बलि छलीस तो किस इलत में मारी देते हो, तो ही बलि के बहनी एक जन्म में मंथरा री से, तो अनेक जन्म के ओकर बदला के भाव री से। तीसरा कारण है और मैं आओ आपला आध्यात्मिक कारण की ओर ले चलो। मंथरा विकृत है और आओ आप समाज में देखो, जे कोई बहुत विनम्र हो कहा था, विकलांग कहना अच्छा नहीं लगे, ओला सम्मान के साथ दिव्यांग कहे जाते। जे व्यक्ति समाज में दिव्यांग है ओला आज समाज में का कथे थे सुरता करो। जब बोला पैर से यदि कमजोर है, आंख से कमजोर है, वो शब्द बोले जाते तो काकर ऊपर गुस्सा फूटते मालूम है। बहनी हो एक जन कुम्हार हाथ 3 ठन हड़िया बने, एक ठन हड़िया बड़ सुंदर रहा है, एक ठन हटियड़गा पर गया लेबर गिरी 2-3 जन तेमन किस बने वाला लूं ए टेड़गल नहीं लो तो हड़िया की हिस्स थे कसरे ले भैया, एमे मोर गलती है ते बनैया गलती है। ठीक इसने दुनिया के बनाने वाला भगवान से बदला के भावना मंथरा के मन में तीसरी से कि ते मोला बिगाड़े हस त महू तोला चैन से राम राज करन नहीं दो। ये भी एक कारण है अजस पिटारी ताही करी के। आवा गोस्वामी तुलसीदास जी मंथरा के साथ हम सब ले एक सावधान करते कि पूरा योजना कैसे बने है तेला। एकर कुछ आध्यात्मिक भाव है। देवता मन सरस्वती कर गीस, देवता मने कौन? देवता मन होते भोगी, जे बड़े आदमी रथे, भोगी व्यक्ति रथे, ते काकर सहारा लेते काम बिगाड़े बर सरस्वती के। सरस्वती मने अक्कल वाला, और जिन सरस्वती रथे अक्कल वाला रथे ते मन काकर सहायता लेते दीनहीन कमजोर मन के। जत्का समाज में नक्सलाइट बने हैं ते मन ला जाके पूछबे वो मन तो नौकरी समझते होला। जे बड़े आदमी है, जे मन अक्कल वाला है, ते मन गरीब आदमी ला पैसा दे दे के काम कराते हो मन ला कथे कि तो नौकरी है। वो मन ला देशद्रोह और देशभक्ति के मालूम नहीं है। ऐसा जब समय आते तब राम राज टलते। आवा हमला का करना चाहिए जब हमारे समाज में मंथरा हो? तो अब तक हम मंथरा के बाह्य स्वरूप चिन्हे हैं। आवा मंथरा के मैं आंतरिक स्वरूप बता दूं। समाज में 3 तरह के व्यक्ति रहे भाई, ज्ञानी, भक्त और कर्मकांडी। ज्ञानी मनवर मंथरा है तेन कुसंग आए,
ज्ञानी मनबर मंथरा कुसंगे, भक्त मनबर भेद बुद्धि और कर्म कांडी मनबर लोभे। ये तीन चीज ला याद रखो, तहन फिर कुछ नया बात कबो आवा। पहले एक प्यारा से गीत के आनंद ले। बोल सियावर राम चंद्र की जय। सियान मन के हे बाबू, करनी दिखे मरनी के बेर, झांपी दिखे पठौनी के बेर। अब तो पठौनी च न दागे, तब सियान मनऊ की अपनी करनी आपके, महतारी ना बाप के। ये दुनिया में जे जैसे कर्म करते वैसने भोगते। ये दुनिया में कोनो करके छूटी जाबे, ऊपर में जाबे तब मालिक तोर से हिसाब ली। काका करे हंसते जना। आओ रामलाल, माय डियर कम हियर, बैठ बाबू। 10, 20, 80, 90, 100 साल ले रहे धरती में जा काका बूता करत जी। गुदगुदा वाला मन गेरी से रामायण में सुनेल के रहे। साहू समाज के आयोजन में 2-4 पैसा दान पुण्य करे, वो अमोल तीर में उधर निभाए। वहां जाके हिसाब देवे बेटा, वे के बाद कही भगवान हा का कही के भेजे रहे हो, कामा तय भुला गे। बड़ भागियों कही के मर गे, सुनहरा तल्ला पा गे। कुछ नहीं किया पा करके जिनगानी में, जडूब के मर जा चुल्लू भर पानी में। काका करे हंसते जना, वहां सब हिसाब है। अच्छा करे हंसिया खरा, वहां सब हिसाब है। करे हंसते जना, वहाँ सब हिसाब है, वहाँ सब हिसाब है। यहाँ एक अदालत वहाँ, एक अदालत यहाँ एक अदालत वहाँ, एक अदालत यहाँ एक अदालत वहाँ। यहाँ की अदालत में गवाह खरीदे जा सकते, वकील खरीदे जा सकते, जज बनाए जा सकते, फैसला बदले जा सकते। पर भैया मोर वो मालिक की अदालत में किस्मत दोबारा मौका नहीं देता, वहां अनजानों को पनाह नहीं देता। धन के अभिमान में अंधा मत होना, क्योंकि भगवान किसी से रिश्वत नहीं लेता। एक अदालत यहाँ एक अदालत वहाँ, एक अदालत यहाँ एक अदालत, एक अदालत यहाँ एक अदालत वहाँ, एक अदालत यहाँ एक अदालत वहाँ, एक अदालत यहाँ एक अदालत वहाँ। सोच के रखो जी, सोच के रखो जी, सोच के रखो जी जवान, वहाँ सब हिसाब है। अच्छा करे हंसिया खरा, वहाँ सब हिसाब है, वहाँ सब हिसाब है।
जीव के सुख बरतै जीव के वध करे, जीव के सुख बरतै जीव के वध करे, जीव के सुख बरतै जीव के वध करे। पूरा दुनिया के सर्वे में सबसे ज्यादा यदि कोई गौ मांस के तस्करी होते तो भारत से होते, जहां एक तरफ हम गौ माता ला राष्ट्र माता पर प्रार्थना करत हन और वही भारत में सबसे ज्यादा गौ के हत्या हो, कत्ल खाना हो। जेती देख देती कुकरी मन ला उल्टा लटका लटका कराता थे का। मोला कोई शिकायत नहीं है, मैं सुनता कराना चाहता हूँ। कई जन बताते बाबू हमार घर मंगल और शनिचर के नहीं चले। अच्छा, कई जन कहते अभी नवरात्रि चलत है तो नवरात्रि में का चलत, अभी दुर्गा चलत दुर्गा। अच्छा, ओकर बाद दशहरा दिन से मुर्गा। सोचो आंखें कितनी रोती है जब उंगली खुद का जलता है, आंखें कितनी रोती है जब उंगली खुद का जलता है। वो पशु भी कितना तड़पता होगा जब उस पर छुरी चलता है। जीव के सुख बरतै जीव के वध करे, 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 जीव के सुख बरतै जीव के वध करे। कत्का चबाए हंस, कत्का चबाए हंस, कत्का चबाए हंस कबा, वहाँ सब हिसाब है। अच्छा करे हंसिया खरा, वहाँ सब हिसाब है। आका करे हंसते जना, वहाँ सब हिसाब है, वहाँ सब हिसाब है, वहाँ सब हिसाब है। सब हिसाब है, सब हिसाब है, सब हिसाब है, सब हिसाब। बोलो सियावर रामचंद्र की। अब तक हम मंथरा के चुनाव और मंथरा के परिचय जाने। अब मंथरा के रोल का है तो मंथरा के काम में बने बुनायला बिगाड़ना। मैं पहली एक बात रख रहे बहनी हो, का मंथरा त्रेता युग में रीस होही, का मंथरा केवल महिला छोट होही। आओ हमार समाज में कैसे कैसे मंथरा है, मैं एक छोट उदाहरण दो। एक जन सियान दाई हा सांझ हुई तहन आगी मांगे किस पड़ोसीन घर, पहली आगी मांगे वाला चले, अब तो घर घर में गैस हो गए। घर में गैस तो देखिए घर सुनना रहा है, बड़की बहू रहा है, कहा वो पड़ोसीन आगी दे, वो किस बैठ सियान बैठ नहीं बैठो बहनी महू आगी बार हुआ कैसे घर सुनना लागते तपन सास ल बाजार गए की छोटकी गांव नहीं आहे अतका सुनी तहनो डोकरी चीपा देख बैठ गए चाऊ खड़ी पीढ़ा में। अब बैठ के शुरू करीस कोई नहीं है, लेकिन मैं तो देखता हूँ बेटी बहुत सोग लाग थे मोला ते पहली पहली आ रहे नहीं हीरोइन फेर रहा है तोड़ सामने, लेकिन एक घर में आए तब ले सुख नहीं पाए बैरी, कमा कमा के कांटा हो गए, लेकिन तोर सास तू ही चल लड़ते आ छोटकी यहाँ पैसा ले के अपन दाई घले नकलेस पहन के आते अत्याचार लती ही सही बेटी तोर जगह मेरा त्यों नहीं बैठे बैठे राज करते नहीं बांटा ले लेते वो। मैं तुम्हें ये पूछा दाई हो और डोकरी आगी मांगेल के है आगी लगायल के है, ऐसने समाज में कतको मंत्रा मिली आपला चे भाई भाई लड़ाए गांव गांव लड़ाए। बस मैं पहली कह रहे हूं जे अपन बुद्धि के उपयोग समाज ला जोड़े बर करे तेला महामती कहा, और जे समाज ला तोड़े बर गांव तोड़े बर जे बुद्धि लगाए हो कतको अक्कल वाला हो बाबा तुलसी की नजर में केवल और केवल मंदमती है।
अक्कल के कमी नहीं आदमी कर भगवान अब अक्कल दे जी दुनिया में सबला 33% ही आदमी उपयोग कर पाते अब तक। लगभग 70% आदमी के जो दिमाग है नो खाली बेकार हो जाते, मर जाते। सोचो यदि वो बुद्धि के सदुपयोग हम परमार्थ के कार्य में लगान, समाज के कल्याण में लगान, तो हमारी बुद्धि कैसे हुई? तो हमन कहा केवल पैसा कमाए में, अब वो भी कैसे ना 2 नंबर के। एक जन आदमी अपन भाई से झगड़ा हो गया अपन पत्नी से, काबर अब जाना था घर घर में पैसा के झगड़ा है, वो तभी अभी 1000 रुपया खाता मात होकर के चौर पात तेकर से बहनी मन खुश रहते। कतको दिन ले मिले नहीं मिले वो अपन विषय ए मन पति पत्नी झगड़ा हो पहली नहीं देत रही, तब के बात वो किस मोर कर पैसा रहतीस नहीं तो पैसा छापे मशीन रहती तो तोप देते हो किस अक्कल सुनी तहनो सुरता के वो बहुत पुराना दोस्त मन ला याद करिस यार, पैसा छापे मशीन के का हाल है वो किस 10-20 साल हो गए चपक के रखे ते खोले नहीं अनाज ले वो की समझ डहन छापा नहीं पड़े भाई नदिया पार देबे मैं सांझ कनात हूं कि मोटर धर के गिस अच्छा बेर मुड़े बेरा गांव तीर में पहुंची संध्यार होंदे की घूम घुमा क्रीस और सब गांव मन अंधियार हुई तहान अपन लेगिस मशीन लगाओ भर के मन खा पी सूती तह रात के 12 बजे शुरू करिस पैसा छापे का नोट छापे ते सुरता रखू बई नहीं हो ओकर श्रीमती की हिस गांव भर के मन 500 धर के चिल्लर खोजत रथे ते कल ले दहला पंजी छापो हमन कोई चिल्लर मांगे नहीं लागे बने अक्कल लगा दहला पंजी छापी सुहास घर भर सुख होए रहा वो नावा तीजा लुकरा ला रहा है तहुल जठाक का 4 बजे तहन मशीन ला बंद करके हम रादिस अब ये आए नहीं है तत्का बेले सोचे थे अस पैसा मारे नींद नहीं पर थे आंधे गुड्डू पापल आर ओठक गद्दा ले वो गोलन के सूतू पैसा रहते तहन नींद नहीं आए वो आइस तहन दोनों जन पैसा नथी करत है दहला पंजी छापे रहे बहनी कदे कर मिस्टेक हुई ते नहीं जानो नोट एकेम लिखा 15 लिखा गे रहे अब दहला पंजी के नोट छापे हो 15 छाप के रहेगा तुम्हार डाहन चल जाइए हमरो डाहन नहीं चले ईल कथे मंदमती जब योजना बना हस तो समाज के कल्याण पर बनाए रहते आखिर कतका दिन ले चल ही तो नकली नोट आखिर जेलेच में जाबे ऐसा बुद्धि लगाए वो हर आदमी अपन बुद्धि ले जेल लगाते हो मंदमती और जे समाज में एक दूसर ला लड़ाए तोड़े बनत कामला बिगाड़े ओकर नाम है मंथरा। अब ये मंथरा के जिन अध्यात्म है ज्ञानी मनवर कुसंग मैं एक निवेदन करूं आज दुनिया में हालांकि ज्ञानी के कमी नहीं हो मानस के अनुसार ज्ञानी बांचेच नहीं है नहीं कली करम न भक्ति विवेकु राम नाम अवलंबन एकु तो मैं अति कहना चाहता हूं यदि आप ज्ञान के पक्ष धरो ज्ञान काला कथे ज्ञान मने जानना काला जानना खुद ला जानना वो दुनिया भर के काग दिन पानी गिरही काग दिन बादर आही काग दिन चंदल ग्रहण धरी एला जानना नहीं कहा है ओला ज्ञानी नहीं कहा है एक कौन से ज्ञान है एक जन सियानदाई रोड में खड़े रहे वो तिल फटफटी वाला ही तिल हाथ मारी रुक के बेचारा था हम गाड़ी में बैठ गए गोठिया शुरू करी एदे मगल लोड़े वो किस इति कस का वो तब का ये था हमारे एरिया है एदे मेघा है फबला जानता का वो हमारे एरिया है चुप्पे रबे दाई झगड़ा हो कहा तो घर ले हूं केहल निभात है जे कर उतर न रही बता देबे की आधा घंटा हो गया बैठे बैठे चुप्पे लहुट के देखी से सियान कहाँ जाता कौन गांव जाबे कदे कर उतरबे तो सियनहीन सब गांव बता जात रहे कौन गांव जात रहे तेला नहीं जाने हो हमार जानना आज इसने जानना है भाई सबको तू जाना खुद को न जाना ये जानना ही बड़ा राज मुश्किल। ज्ञानी के मतलब है 180 वृत्ति अखंडा में ईश्वर के अंशों मोर में ईश्वरीय तत्व छुपे है मैं देह न हूं मैं जीवों मैं आत्माओं एला जानना ला ज्ञान कथे और आप यदि ये पक्ष के पक्ष धरो तो सबसे पहली चीज है कुसंग से बचना। दुनिया में भक्त है भक्त मनवर मंथरा के भूमिका है भेद बुद्धि में बहुत बड़े पीड़ा गोठिया बस्तर अंचल के हमन जब 20 साल पहली होती रामायण पढ़े जान
3 बजे 4 बजे रात कन घलो हमरे बेटी बहनी मन आरती उतारत मंच तक लगे भाई, आंखी आंसू निकले उस समय। आज वो बस्तर में रामायण के प्रतीक जलाए जाते, आज वो बस्तर में रामायण होना बंद होते गांव गांव में। काबर केवल और केवल बनवासी भाई मल्ला मतांतरण के कुचक्र में फंसा के उनकर में भेद बुद्धि डाला थे कि हमर पुरखर रावण है। और तब मैं कहना चाहता हूं, यदि आप भक्त हो तो आप भक्त ही रहो। बनवासी मन वो भक्त है, भगवान कौन ला चयन करते दुनिया में, सदा दीन परने हैं। लेकिन ऐसा भक्त मन के ऊपर में जब भेद बुद्धि आ जाए तो राम से दूर हो जाते। ए हरे मंथरा काम। तीसरा कर्म के दृष्टि से मंथरा लोभ है, और लोभ पर आदमी का नहीं करत है आज। हालांकि बाबा तुलसी कही के लोभ विडम्बना, ज्ञानी तापा सुर कपि पंडित गुण आगार, कही के लोभ विडम्बना। दुनिया में बड़े से बड़े भी आदमी ला लोभ होते, लेकिन मंथरा कैसना लोभ है के कई कर्म है। ज्ञान शक्तिश्य कौशल्या सुमित्रा उपासनात्मिका, क्रिया शक्तिश्य कई वेदो दशरथो निपह। कर्म पीछू रहना चाहिए कि कर्म आगू रहना चाहिए। देख मंथरा लोभ है। बाबा तुलसी की इस नाम मंथरा, रानी के नाम आगू रही कि नौकर के नाम आगू रही, लेकिन बाबा तुलसी कहना चाहते नाम मंथरा मंदमती तब की चेरी के कई केरी, के कई के दासी है तो के कई कर्म है, मंथरा लोभ है। भाई आप पहली कर्म करो, ओकर बाद ये फल मिली ओकर आशा करो। ए हरे लाभ। अब आप कुछ नहीं करे हो, अब पहली लोभ करत हो, ओकर बाद कर्म करहु तो यह बुझाए हिल कथे पुराना सियान मन दहरा भरोसा बाढ़ी खाए के। ऐसने हो इस कथे ये प्रसंग ला पूर्ण कर देतो मैं। एक जन आदमी के 1 लाख के लॉटरी लग गई। ओ रहा है तेन पेपर में पढ़ी मोरे 30 लाख थे, लेकिन लॉटरी में चाहिए जब तक नहीं कही तब तक कैसे बनी। तो कभी ले खुश रहा है मोरे 1 लाख के लॉटरी लगे है कही के, लेकिन वो इतना गरीब रहा है कि 500 नोट ले छुए नहीं रहेगा। दुकान वाला सोचे कैसे बताऊं, जाग बता दूं तो 1 लाख के लॉटरी लग गए कि बेहोश हो जाए, कहा भी ना जाए रहा भी ना जाए। एक जन दुकान में सामान ले गिते ला बताइस कैसे करूं कि सेठ में जात हूं, ऐसे घुमाक बताऊं कि देख भाई बेहोश मत हो। अरे मैं जात हूं ना किस जाके किस बने बने जी, गरीब आदमी कथे का बने बने। अरे तहु लॉटरी टिकट नहीं लेते भैया, तोरो फंसतीस तो कथे हमार गरीब के कहां फांसीगा। एक ठन ले हूं कि दुकान वाला दे, अच्छा ले डरे वाह मान लो, देख मान लो भाई, तो मान लो कहा था ना 100 रुपये वाला फंस जही तक कैसे करबे। 100 रुपया फंस जही नहीं, होटल में खाऊं 2 दिन लेके। मान लो 1000 रुपया वाला फंस जही था, 1000 फांसी नहीं कुर्ता पेंट ले दूं कि। मान लो 10,000 फंस जही था, देख बेहोश मत हो भाई। 10,000 वाला फंस जही था, 10,000 के फांसी नहीं साइकिल ले दूं कि। ए जब 1 लाख ला बतायल गए, 1 लाख ला बतायल गए जाके कीस देख। मान लो देख तो मान लो कहा भाई 1 लाख फंस जही था तो टिकट में कैसे करबे। ओ किस 1 लाख फांसी नहीं, मां कसम आधाल तोला दे दूं कि। ओ बताल के रहते बेहोश हो गिर गिरा है। दुकान वाला पीछू पीछू किस जाके किस, अरे भाई एमे 18 नंबर के कर हरे जेल बताया हत्या 18 नंबर नो 81 हरे की, अब वो बेहोश हो गया है। ई हरे लोभ पीछू मत चले सज्जनों, कर्म करे व्यक्ति और कर्म से जो मिले वो लाभ हमारे जीवन भर कल्याणकारी है। लेकिन जे दिन क्रिया लोभ के पीछे चले वो दिन राम असन लगलो वनवास में देरी नहीं है। बस अक्की कहत बहनी हो, जीवन में मंथरा रूपी कुसंग से बचना, जीवन में मंथरा रूपी भेद बुद्धि से बचना, जीवन में मंथरा रूपी लोभ से बचना। अन्यथा हमार भीतरी के राम, हमार भीतरी के सीता, हमार भीतरी के लक्ष्मण ज्ञान भक्ति वैराग्य हमर से चले जाही। जब जब काम प्रभावशाली होते राम दुर्याज थे,
जब जीवन में लोभ आते तब वैराग्य चले जाते, और जीवन में जब क्रोध आते तो शांति चले जाते। दशरथ में काम ऐस राम निकल गए, मंथरा में लोभ ऐस लक्ष्मण निकल गए, कैकेयी में क्रोध ऐस सीता निकल गए। ये तीनों संभाल के रखना है, यही जीवन के धन है। यही कहा एक अंतरा के छोट कुन गीत के साथ आवा जैसन की भैया मन के आदेश वही वो पार। बोलो सीताराम भगवान की जय। ये दिल भेजेगा भालेंद्र कुमार 50 रुपया, वेदांशी 50 रुपया, नरोत्तम साहू 5 रुपया। भगवान के चरण में सब प्रेम भेंट हो है, बहुत बहुत आभार। और आवा एक बहुत प्यारा हमारा पुराना गीत के आश्रय लेवन। ये गीत में बस एक निवेदन है, भारत के संस्कृति ला प्रणाम और पाखंड के ऊपर प्रहार। बाबा कबीर सूर कबीरा तुलसी मीरा के मतलब ये गीत में पिरोए गए हैं। दुनिया में 2 तरह के देवता होते, एक चैतन्य देवता माता पिता गुरु और बिहाव होते करवरपति, ये चैतन्य देवता है। दूसरा जड़ देवता जेकर हम सब पूजा करथन। बस विनती यही है, चैतन्य देवी देवता ला लात मार के कतको गंगा नहावे कोई पुण्य मिलने वाला नहीं है। घर के दाई अंधियारी माँ बाटे दुनिया भर उजियारा हो, ये तो हावे साहेब तोर चोचला। घर के दाई लाघन भूखन और दुनिया भर भंडारा हो, ये तो हावे साहेब तोर ढकोसला। यदि घर के दाई दादा लाघन भूखन खड़े है, घर के माँ बाप अंधियारी खोली पड़े हैं, दुनिया भर जाके कल माता रानी दरबार में जोत जला भंडारा बार, दुनिया के कोई देवी प्रसन्न होने वाला नहीं है। बस और विनती है वो माता रानी ला प्रसन्न कर ले, जे तोर घर में तो जन्म देवैया है। वो बाप ला प्रसन्न कर ले, जे तोर वर भूखा सोहे, जेकर घर के दाई दादा अंधियारी खोली पड़े वहां दिया बार दे, लड्डू लगा दे। माँ बाप भूखा है होकर बर प्रेम से रोटी खवा दे, तोर नाम से माता रानी दरबार में जोत जल जही, भंडारा चढ़ जही। पर का करबे, एक लोटा जल सारे समस्याओं का हल। मैं प्रणाम करता हूँ पूज्य प्रदीप मिश्रा, धीरेन्द्र शास्त्री जैसे महात्मा मल्ला। मोर औकात नहीं है क्यों करवानी में कुछ बोलो, ना मैं बोलना चाहूँ ना नहीं सकता। मैं प्रणाम करत हूँ ऐसा महात्मा मल्ला, बस मैं विश्वास दिलाए बरा हूँ बहनी हो, तुम्हारे एक लोटा जल में तुम्हार समस्या के हल वही है। मैं कहा था कब तोर सास ससुर लगलो एक लोटा पानी देत होबे, तब सास और ससुर कोट कोट करत होते महादेव जागरी कोत होबे, तो एक आदि खुश नहीं हुए, त्रिशूल बेंट में उधर दियो। हाँ जी, सास और ससुर कोने का था, सास महादेवी ससुर महादेवा, पति को परमेश्वर बनई है, तीरथ हम काहे को जई हैं। मुरत्ती बिनते हैं अपन घर के सास ससुर दाई ददल प्रसन्न रखो, दुनिया में मोर देवी देवता मन सदा आशीर्वाद देवर तैयार है। एकरे से ती कहा था 9 महीना ले कोख में रखथे, कतको जोखिम सही थे जी, नवा जन्म दे थे तब कोनो दाई ओला कई थे जी, बाप के पद विद्वान बना थे, कसनो अंगूठा छापला, सुख माँ दुख माँ कहूँ कभू तुम, झन भूला माँ बापला, झन भूला माँ बापला, झन भूला माँ बापला, झन भूला माँ बापला। पछतावे ना, दाई दादा के कर ले सेवा, पाछू पछतावे ना, नहीं तो आवे दोबारा लहू के
जिया ताई कपड़ा भी तरस के मरे पीताम्बर ओढ़ाएगा। जिया दादा रोटी भी तरस के मरे मपीतर खवाएगा। मोहब्बत का असर होने में थोड़ी देर लगती है, इस दस्तक को दर होने में थोड़ी देर लगती है। यूं तो ईंटगारों से बना लेती है घर दुनिया, मगर घर को घर होने में थोड़ी देर लगती है। जिया ताई कपड़ा भी तरस के मरे पीताम्बर ओढ़ाएगा। जिया दादा रोटी भी तरस के मरे मपीतर खवाएगा। अभी आँखी खोल ले मनवा जाके सिर झुका लेना। अभी आँखी खोल ले मनवा जाके सिर झुका लेना। नहीं तो आवे दोबारा लौट के, जी नहीं पावे दोबारा लौट के। दाई दादा के कर ले सेवा पाछू पछतावे ना। दाई दादा के कर ले सेवा पाछू पछतावे ना। नहीं तो आवे दोबारा लौट के, जी नहीं पावे दोबारा लौट के। आवे दोबारा लौट के, जी नहीं पावे दोबारा लौट के। बोलो भक्तवत्सल भगवान की।
सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। अपन अपन जगह में परिक्रमा कर लो। ओम यानि कानि च पापानि जन्म जन्मांतर कृतानि च त्राणि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणाय पदे पदे। बोलो समस्त देवी देवताओं की जय, कर्मा मैया की जय, दुर्गा मैया की जय, सियावर रामचंद्र।
छत्तीसगढ़ की पावन धरा धौराभाटा में बहुत त्रिवेणी संगम मंदाकिनी प्रयागराज पतित पावन और आज के रामचरितमानस के सुनैया जतिक भी संत समाज यह सकलाए हमर मंच में सुरा सुरा विराजमान विद्वान जन दूर दराज से पहुंचे हुए हमर मानस संत अतिथि मंच के सादर श्री चरण कमल में सादर प्रणाम भावे और जते भी आयोजन करता है ग्रामवासी है हमारे यूट्यूब चैनल वाला भैया है शर्ट वाला भैया है आप जब बोझला सादर प्रणाम भावे और गुड़तुर गुड़तुर बोली के बोलैया ये मंच के बंधैया पारवादारी सम्मान संचालक महोदय जी आप सबों के श्री चरण में ममता मालिका मानस परिवार नवागढ़ की ओर से सादर प्रणाम है साधु आधे आओ बुद्धि के देवैया गजानन स्वामी गणेश वंदना की ओर आप ललित चलतन बोल श्री रामचंद्र की जय। बोले गजानन महाराज की जय। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। वक्रतुंड महाकाय निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा। बोले गजानन महाराज की जय।
मुल्कजन महाराज की जय। माता विद्यादायिनी करवो मम किया ममृष्णा पे आई के कीजे सदा निवास शुक्ला ब्रह्मा विचारता परमाद्यां जगत व्यापिनी वेदा पुस्तक धारिणी वेदांचार्याधिकारा हस्ते स्फटिके मालिका विदधती पद्मासने सीता वंदे तां परमेश्वरी भगवती बुद्धि प्रदान सारिदा चरण कमल गुरु देव संगवीर हनुमान ओ सहायक देव सब कह सको प्रभु गुणगान लखन सिया चंद्र की जय बोल उमापति महादेव की जय बोले पुरुषोत्त हनुमान लला की जय बोले गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय बोले श्री रामचरितमानस गंगा की जय नमः पार्वती पते हर हर महादेव। राम कथा सुनिए आदरणीय संत समाज। आओ बड़ा ही सौभाग्य के बात के हम सब जुरिया के सगला के भगवान परमात्मा श्री रामचंद्र जी के कथाला सुने और सुनाए के अवसर ला प्राप्त करें दाई हो। आओ संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भगवान श्री रामचंद्र जी के ये अनंत कथाला कहते ना हरि अनंत हरि कथा अनंता। आओ यही हरि के अनंत कथाला गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखे ले पहली रचे ले पहली किथे कि मति अति नीच ऊंची रुचि आची चही अमी जग जुरेन अच्छाची छमी हई कोर कुटिल को विचारी जे प्रदूषण भूषण धारी। आओ जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज सोचो ये रामचरितमानस के रचने वाला ये भाव लौट करत है तो हम तो एक काहे नहीं जानत आए हो फिर भी मति के अनुसार जतका मति है वो मति अनुसार परमात्मा राम के कथाला आप जम्मो जनला परोसे के प्रयास करबो जन्मा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बड़ा ही सुंदर भाव से लिखते अयोध्या कांड में बड़ा ही सुंदर प्रसंग हावे केवट जी। आओ प्रसंग के आगे बढ़े के पहली ओकर पूर्व वृत्तांत जानना आवश्यक है। परमात्मा श्री रामचंद्र जी लादाई हो 14 बछर के वनवास होते 14 साल के वनवास होते संग में माता जानकी पतिव्रता नारी माता सीता घलो संग में परमात्मा राम के आते कहते कि जहाँ मोर नाथ रही जहाँ मोर स्वामी रही वही मेरी हूँ। जतका रिश्ता नाता है एक रे कारण है ना। कोई भी स्त्री के अगर ससुराल पक्ष में रिश्ता जुड़ते तो वो घर पति के कारण होते दाई और जहाँ पति है वहाँ पत्नी ला होना चाहिए। ये माता सीता बात के ध्यान रखते हो परमात्मा राम के संग वन में आते हो। छोटे भाई लक्ष्मण माता सुमित्रा के थे कि देख बेटा बड़े भाई स्वामी के जैसे रहते हो छोटे भाई दास के रहते तो जा आओ अपन स्वामी के दास के जैसे सेवा करबे जतका दुखाही ना अपन ऊपर पहले लेबे। तो लक्ष्मण जी परमात्मा राम जी के साथ वन में आगे तीनों वन पर निकल जाते दाई बन जाए बर निकलते आओ गंगा के किनारे में पहुंचते। गंगा के किनारे में पहुंचते पहले सुमंत्र जी आ रहे थे। सुमंत्र जी राजा दशरथ के बाद सुन के राजा दशरथ व्याकुल है
ओकर दशा के वर्णन नहीं करे जाए सके अत्ता व्याकुल। अब वो सुमित्रा ला भेजे रही इसकी जा और राम ला वापस ला, लेकिन राम जी मना कर देते कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन ना जाई। और ही रीति के पालन करना है कौन ला? भगवान राम ला अपन पिता के वचन के पालन करना है। तो परमात्मा राम जी सुमंत्रा ला विदा कर देते दाई हो। और यहाँ गंगा के किनारे में परमात्मा राम जी ला गंगा ला पार करना रहते। और गंगा ला पार करे बर का चाहिए? नाव है ना। गंगा ला पार करे बर नाव चाहिए, डोंगा चाहिए। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी वो तो अपन माया से ही गंगा ला पार कर सकत, लेकिन वो मानव तन धर के आए दाई हो। औ नियम के पालन करना भगवान श्री रामचंद्र जी से सीखना चाहिए। परमात्मा राम जी केवट से नाव मांगते दाई हो, लेकिन केवट भगवान श्री रामचंद्र जी ला इनकार कर देते, नाव दे से इनकार कर देते। औ कहते कि कहे तुम्हार मरमू में जाना, मैं तोर मरम ला जाना था। कैसना बनम चरण कमल रज कहूँ सबु कहई, मानुष करने मोरी कछुआई। कि तोर चरण कमल के धुर्रा माँ जादू है। ऐसे में सुने हो भाई, तोर चरण कमल के धुर्रा माँ जादू है। जैन एक शीला ला नारी बना देते, एक पथरा ला नारी बना देते। औ ये तो मोर काट के लकड़ी के नाम हो रही, ये तो आसानी से बन जाए। तो ये प्रकार से केवट और परमात्मा राम के बीच वार्तालाप होते। आओ आगे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज प्रसंग कहा गए थे, ये छोटे से भजन की बात जोड़बो। बोली राजा रामचंद्र की जय।
बोली रामचंद्र की जय। केवट जी भगवान श्री रामचंद्र जी ला कहे लाके दाई हो कि मैं तुला अपन नाव में नहीं बैठा रहा हूं। काबर की तुर गोड़ के धुर्रा में जादू है। औ जैसे एक सीला एक पथरा नारी बन गए, वैसने अगर मोर ये काट के नाव लकड़ी के नाव अगर नारी बने जी तो पथरा तो लकड़ी ले भी जरूर रहते है ना भाई। पथरा लकड़ी ले घलो गरू रहते। औ जेन हरू है वो कौन हरे लकड़ी, वो तो आसानी से बन जाए। औ केवट जन है परमात्मा श्री रामचंद्र जी ला ही कहा थे कि अगर मोर नाव नारी बन जी तो मैं तो सड़क में आ जाऊं, रद्दा में आ जाऊं। मोर कमाए के जरिया केवल मात्र ये नाव हवे। औ अगर ये नाव भलो छिन जाही, ये भी नारी बन जाही तो ऊपर से मोर दुगना खर्चा हो जी। दूधी जन नारी कैसे संभालूं, है ना। एक घर में है और अगर ये नाव भलो नारी बन जाही तो दूधी जन नारी कैसे संभालूं। ऊपर से मोर परिवार मोर लइका छुआ तो अतका के खर्चा घलो बाढ़ जी भाई। ऊपर से कमाए के जरिया गए, कमाए के जरिया घलो खत्म हो जाए। तो मैं कमाऊं काला और खाऊं काला। तो यहाँ केवट जी परमात्मा श्री रामचंद्र जी ला कहते कि मैं एकर अलावा कोनो दूसर धंधा घलो नहीं जामा, एकरे जानो एकरे से मोर परिवार के पालन पोषण होते। अगर तय अवश्य ही पार जाना चाहत, सोचो भगवान राम ला कहा थे अगर तय अवश्य पार जाना चाहत, गंगा के ओ पार जाना था ता अपन चरण कमल ला मोर में ले धोआ। अगर अपन चरण कमल ला धोआबे तो मोला ये बात के पता चल जी कि मोर नाव नारी बन है कि नहीं। तो अपन मैं जान लूं कि हाँ भाई येला नाव में बिठा सकता हूं। लेकिन कहते केवट जी कहते कि लक्ष्मण भले ही मोला तीर मार दे, जब तक आपके चरण कमल ला नहीं पखारो तब तक मैं आपला नाव में नहीं बिठा सकूं। यहाँ भाई देखो लक्ष्मण भले ही तीर मार दे बाण मार दे, लेकिन जब तक आपके चरण कमल ला नहीं पखारूं तब तक मैं आपला नाव में नहीं बिठा सकूं। सुने केवट के बहन प्रेम लपेटे अटपटे। यहाँ अटपटा बात का है दाई। देखो केवट पूर्व जन्म में है ना, पूर्व जन्म में कछुआ रही और वही क्षीर सागर में रही जहाँ भगवान श्री हरि रही, भगवान विष्णु जी रही जहाँ क्षीर सागर में विराजमान रही। और माता सीता जन है लक्ष्मी के वेश में रही। और लक्ष्मण जी शेष नाग, परमात्मा राम भगवान विष्णु। और वही केवट जन पहली जन्म में कछुआ रही, कछुआ के वेश में भगवान श्री रामचंद्र जी के चरण कमल के सेवा करना चाहत रही। और जब भी परमात्मा श्री रामचंद्र जी के चरण के पास आए बोला या तो माता लक्ष्मी अर्थात माता सीता भगवान दे या लक्ष्मण जी अर्थात शेषनाग जी भगवान दे लतिया दे अपन पूछे मां। तो एकरे से ती यहाँ कहा भले ही लक्ष्मण मोला बाण मार दे तीर मार दे, पहली जन्म का भले ही पहली लतियावत रही, अब भले ही बाण मार दे, लेकिन जब तक परमात्मा अर्थात भगवान राम ला में नाव में बिठारे के पहली चरण कमल ला नहीं पखारो ओकर ले पहली बोला नाव में बिठार में नहीं करे थी। लक्ष्मण जी बड़ा ही गुस्सावत थे, बहुत क्रोधित हुआ थे। ये परमात्मा राम ला मना करे या कौन होते, लेकिन ओकर गुस्सा ला ही देख करके केवट यहाँ कहा था। अब परमात्मा श्री रामचंद्र जी केवट के अटपटा बात ला सुन के बिहसे करुणा है निश्चित ही जान की लखन तन सुख के धाम करुणा धाम। परमात्मा श्री रामचंद्र जी जान के और लक्ष्मण खुतीला देख करके मुस्कुरावत काबर की यहाँ केवट अटपटा बात बोला थे दाई फंसा के घुमा फिरा करके, अर्थात ये सब तो बहाना हरे, ये
जादू के बाद बहाना हरे बोला तो भगवान श्री रामचंद्र जी के चरण की सेवा पाना है दाई हो। आओ कहते कि कृपा सिंधु बोले मुस्काई सोई करो जे ही तो नाम न जाई बेगियानो जले पाई पखारो होते विलंबो तार ही पारो। भगवान श्री रामचंद्र जी ओकर बाद में आते आओ कहते कि केवट तोला जैसना ठीक लगा अर्थात तोर नाव जेन ते काम करबे ओखर से बाँच जे तोर नाव ला घलो काही जन होए औ वही काम कर जिला हम ला घलो नाव ले पार जाए बर मिल जाए। ये प्रकार से परमात्मा श्री रामचंद्र जी केवट से कहा थे दाई हो। आओ छोटे से भजन के रसपान करबो। बोले राजा रामचंद्र की जय। कर ले बेसुरता मिले हवे राम कहानी मिले हवे
सुमिरती के बारा उतर ही नए भौ सिंधु अपारा सोई कृपालो के वटी ने हो रा जही जग की अंति हो मग होते थोरा। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी जैसे ही केवट ला कहते कि बेगवान हो जल पाए पकारू हो तो विलंब उतार ही पारू, अर्थात जल्दी पानी लाओ चरण ला धो ले आओ अपन मन के इच्छा ला पूरा कर ले, देरी हो अधे पार उतार दे। अत्का बात सुन करके केवट के हृदय में प्रीति समात नहीं है, अत्का प्रीति अत्का खुशी उमंग आओ एक बार जेकर नाम के स्मरण करे से ही मनुष्य पार भव सागर ले पार हो जाते दाई हो। जेकर नाम ला स्मरण करे से ही भव सागर ले पार हो जाते। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज गलो कहते कि राम राम रमु राम राम रटे राम राम जपु जिहा, अर्थात मन के तीन दशा होते दाई हो, तीनों दशा में भगवान श्री राम के नामला जपना चाहिए। पहला दशा जब मन शांत होते तब राम नामला जपना चाहिए, और मन जब दुखी होते तो राम नामला रटना चाहिए, और जब मन प्रसन्न होते तो ही राम नाम से खेलना चाहिए दाई हो। और वही राम नाम कहते कि 108 बार जपे से ये जिंदगी के कल्याण हो जाते हैं, लेकिन वो घलो बड़ा मुश्किल हो गए दाई हो। आओ यही ला सरल करे बर हमारे महात्मा मन एक बड़ा ही सुंदर रास्ता निकाले। कैसे देखो भाई 108 बार नाम ला जपना आज के दिन में कलयुग के समय में कठिन हो गए, सब व्यस्त है। आओ व्यस्तता के समय में ये ला सरल ऐसे करेगे है। अगर हमन हिंदी के वर्णमाला में देखन जेमा लइका मन आसे अनार वो आसे आम पढ़ते है ना, अगर वही माँ देखबो तो राम के नाम ला खोज के देखबो दाई। राम के नाम के पहला अक्षर में है रा, जैन पहाड़ा में 27वां नंबर में है, आओ दूसरा में है आकी मात्रा जिन दूसरे नंबर में है, तीसरा में है माँ जिन 25वां नंबर में है, तो हो गए 27 और 2 29 और 25 हो गए 54, और 2 बार नाम लेना है दाई हो, 2 बार 54 और 54 108 ऐसे सरल रद्दाला निकाले दाई हो। आओ यही भगवान श्री रामचंद्र जी के नाम के जाप करे बर हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का हाथ है। वही राम जी के चरित्र के बखान करे बर ये रामचरितमानस ला रचे, जिनमा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के थे कि जेकर नाम के स्मरण करे से ही मनुष्य पार भव सागर ले पार उतर जाते। और जैन वामन अवतार जगतला 3 पग से भी छोटे, अर्थात 2 पग में ही त्रिलोकी ला नाप लेते। वो भगवान जगत नियंता कृपालु श्री रामचंद्र जी गंगा पार जाए बर केवट के निहोरा करत है दाई हो, अर्थात केवट से विनती करत है कि हे केवट मोला पार उतार दे, तुला जेन करना है कर ले, कैसनो करो मोला पार उतार दे। सब आते दाई हो, लेकिन केवट ला आर्डर देते है ना, केवट ला केवल आर्डर देते, आदेश देते कि केवट चल तो मोला गंगा ले पार उतार। लेकिन भगवान श्री रामचंद्र जी केवट से विनती करत है दाई, निहोरा करत केवट के कि केवट ते कैसनो हुआ मोला पार उतार दे, मोला जाना जरूरी है। ये प्रकार से संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते कि पद नक निर के देव शरीर हर से सुने प्रभु वचन मोह मति करशी। गंगा जी भगवान श्री रामचंद्र जी के ऐसे वचन ला सुन करके सोचे लगते कि ये तो परमात्मा हरे औ केवट के बात के निहोरा करत। लेकिन जैसे ही गंगा जी अपन उत्पत्ति के स्थान ला देखते, भगवान श्री रामचंद्र जी के पदनख ला देखते, तो ओकरो हर्ष समाप्त नहीं है, अत्ता खुशी हो गए गंगा जी ला, ओकरो खुशी के ठिकाना नहीं हो। केवट श्री रामचंद्र जी के आज्ञा पा करके कठौता में जल भर के ले आते दाई हो। जल भर के लाए के बाद भगवान श्री रामचंद्र जी के
चरण कमल धोए के क्रिया ला प्रारंभ करे लागते और कैसे दोते एक छोटे से भजन के बाद रिस्पॉन्ड करबो। बोले राजा रामचंद्र की जय। पद पखारी जलो पान करी आपु सहित परिवार पेतर पारो करी प्रभु ही पुने मुदिते गयो ले पा
लखन सिया राम चंद्र की जय। के मटला जकर बरसों ले अगोरा रही थे, अर्थात जकर आँखी में बरसों से ये आस लगे रहे थे, मन में आस रहे थे कि मैं भगवान परमात्मा राम के चरण कमल की सेवा करना चाहता हूँ। अब आज वो दिन वो घड़ी आ गए है दाई हो। परमात्मा श्री रामचंद्र जी आज्ञा दे रहे है केवट ला की केवट ते मोर चरण ला धो ले और मुला जावन दे, मुला नाव में बिठा के ले जा। तो केवट बड़ा प्रसन्न है भाई, अपन कटवा में पानी लाए, सुगर कटवा में पानी लाए, आओ भगवान श्री रामचंद्र जी के चरण कमल लाओ मा रखे, आओ रखत रखत कहते दाई हो कि हे परमात्मा राम आप मन मोर सिर में अपन हाथ ला रख के थेम लो, है ना। देखो भाई कोई भी खड़ा होते अगर चरण कमल में अगर काम रहते ना तो डगमगाए लग जाते, तो आप डगमगाज हो तो मोर सिर में अपन हाथ ला रख के थेम लो। ये कौन कही? केवट जी कही। तो परमात्मा श्री रामचंद्र जी के दोनों हाथ केवट के सिर में है दाई हो। आओ वो केवट के हाथ कहाँ है? परमात्मा श्री रामचंद्र जी के चरण कमल में। भगवान राम के चरण कमल ला पकारत और परमात्मा राम के दोनों हाथ अगर सिर में, अर्थात दोनों हाथ से परमात्मा श्री रामचंद्र जी केवट ला आशीर्वाद देवत ऐसे प्रतीत हुआ। आओ ओकर सब भगवान श्री रामचंद्र जी के ये भाव ला देख के, आओ केवट दोनों के ये बीच के सुंदर जुगलबंदी, अर्थात एक भक्त और एक भगवान के सुंदर से ये नाता ला देख करके देवता मन बड़ा प्रसन्न हो गए दाई हो। आकाश ले फूल बरसावत सोचो और कहते कि ये केवट ले धन्य हो कौन हो सका। देखो परमात्मा राम के दोनों हाथ कहाँ हैं और दोनों पैर कहाँ हैं, दोनों के सेवा ला तो ये केवट ही पाए। आओ संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के थे कि केवट जन है भगवान श्री रामचंद्र जी के चरण कमल ला धोते, एक पावला धोते दूसरैया पावला रखते कठवा में, दूसरैया पावला रखते, फिर से भगवान परमात्मा राम एक पावला नीचे में रख लेते। तो कहते केवट हे प्रभु आपके दूसरा पाँव में फिर से धुर्रा लग गया, फिर से धुर्रा लगे के अर्थात मोर नाव में अगर धुर्रा जाही तो वो नारी बन सकत है। ये बहाना केवट देवत है दाई हो। आओ वो धुर्रा ला नहीं जान दो करके बार बार भगवान श्री रामचंद्र जी के सेवा ला प्राप्त करत है। सोचो जिद करीस तक आके जिद करीस दाई हो, सेवा की जिद करीस और जिद करना है तो केवट के जैसे जिद करना चाहिए, भगवान परमात्मा के सेवा पर जिद करीस। सोचो आओ परमात्मा राम के सेवा तो मिलत है और हुमा एक बार नहीं बार बार मिलत है और सब ओकर प्रशंसा करत है। एक से बड़ा भाग्यवान हो कौन हो सकत है। आओ केवट के थे कि प्रभु आपके दोनों चरण कमल तो धोआ गए लेकिन मोर परिवार मन पछुआ गए थोकना गौरना। तो ओकर पत्नी मनाते सबके साथ फिर से केवट चरण कमल ला पखारते और ओकर बाद केवट गदगद होके परमात्मा श्री रामचंद्र जी ला अपन नाव में बिठाते ओकर साथ साथ निषाद राजे माता सीता भाई लक्ष्मण घलो है और सबके सब नाव में बैठ करके गंगा ला पार करके थे दाई हो। और गंगा ला पार करे के बाद वो भगवान श्री रामचंद्र जी केवट ला उतराई देवत रहे थे। केवट ला उतराई देते तो केवट का कहते कि हे प्रभु अभी मोला उतराई मत दो, जब वापस आहू ना तो मोला उतराई दो। देखो अभी भी केवट के मन भरे नहीं परमात्मा श्री रामचंद्र जी ला देखे, अभी भी केवट के मन में लालसा है कि परमात्मा राम ला ऊ देखो, लालसा है कि परमात्मा श्री रामचंद्र जी ला आओ देखो, ये लालसा है दाई हो परमात्मा रामला देखे के। आओ पिलावती के साथ अंतिम भजन के यात्रा में चलतन। बोले राज रामचंद्र की जय। जय श्री राम। आओ
आओ सुंदर से भजन के यात्रा में चलबो और निवेदन करूँ सबके दोनों हाथ है भगवान परमात्मा श्री राम चंद्र जिला ये सुंदर से हाथ ला दे है तो हाथ ला इसमें व्यर्थ आने ताने काम पर इस्तेमाल अगर तो आज परमात्मा राम पर कर लो है ना राम के ताली बजाना है भाई दोनों हाथ ला निकाल के सबसे निवेदन है भाई वैसे भी ठंडा भाग के ज्यादा ठंडा है नहीं है ना साल उसे डरमा लुको के रखे से कोई मतलब नहीं कुछ नहीं मिलने वाला मिली तक ऐसे मिले परमात्मा के भक्ति करे से मिले साधारण निवेदन दोनों हाथ निकलना चाहिए और साथ में गाना घलो है ना साथ में होने दाई हो तुम्हारे से पूछा था बाहर वाले से नहीं पूछा था साथ में हो ना साल सेटर मामूला लुकोए रही तो कहाँ ले आप माँ के साथ मिले दोनों हाथ निकाल करके भाई आओ संग में गाना घलो है ना और कहना है का हो जय 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 बजरंग बली जय 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 बजरंग बली बाजा वाले रुक जाओ अभी टेस्ट ले उखर लेवत है ना तो कहना आप मन लहराई जब तक आपन की आवाज नहीं आई ना तब तक भजन आगे नहीं बढ़े दोनों हाथ निकाल के कहना है का हो जय 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 बजरंग बली और पाछू वाले वाले जबरदस्ती पकड़ के ला दे हो चलो बैठो मंच के शोभा ला बढ़ाओ के भाई कोनो अपन जबरदस्ती नहीं आ सके है ना हरि के इच्छा से ही आते तो हरि के इच्छा से अर्थात हरि के परमात्मा के भजन में दोनों हाथ निकाल के कहना है का हो जय 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 बजरंग बली जय 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 बजरंग बली हो जो भी दिल से पुकारे तुझको जो भी दिल से पुकारे तुझको उसकी विपदा पल में टली जय 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 बजरंग बली 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 जो भी दिल से पुकारे तुझको दिल से पुकारे तुझको जो भी दिल से पुकारे तुझको दिल से पुकारे तुझको उसकी विपदा पल में टली जय 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 बजरंग बली 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 लक्ष्मण के थे प्राण बचाने लक्ष्मण के थे प्राण पर्वत हथेली पर ले आए देखो राय हो जब लक्ष्मण जी ला शक्ति बांध जाते ना तो परमात्मा राम व्याकुल हो जाते और सुसैन वैद्य जी कहते कि अगर लक्ष्मण ला जी आना है तो बूटी लाना है और बूटी के नाम का राय हो का नाम थे संजीवनी बूटी है ना लेकिन लाभर जाते कौन हनुमान जी लेकिन हनुमान जी ला तो मिले नहीं तो काला उठा के लाते पर्वत है ना पहाड़ तो साथ में गाना है भाई अगर पड़ोसी नहीं जाना कोई ना तो आप मन के ला सुन के वो जानता रही कहने का वो लक्ष्मण के थे प्राण बचाने पर्वत हथेली पर ले आए पर्वत हथेली पर ले आए पर्वत हथेली पर
हाथ ऊपर करके कहना का जय जय श्री राम। वाह, सबला करना है ना तो दोनों हाथ निकाल के भाई चुपचाप नहीं बैठना है। ओके, हेलो कि दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना, है ना। तो हम कैसे चल देवो? आओ अगर डर लगी तो तू मन सुमर हो, अभी तो सुमरत न हो, अभी हनुमान जी लला हो, हनुमान जी लला सुमरे के अवसर मिले है तो सुमर लो। आओ जाओ डर लगी तो उहिला सुमर हो, जय हनुमान गान के सागर जय कभी हो लोग उजागर। और नहीं आई तो तू हुज मन कही हो कि परमात्मा हमार ला सुने नहीं। जब तू ही मन नहीं सुन रहा था तो परमात्मा बाद में सुनने से कैसे आई है ना। तो निकाल करके दोनों हाथ ला कहना है का हनुमत जो कोई तुम्हें दे आता, हनुमत जो कोई तुम्हें दे आता, हनुमत जो कोई तुम्हें दे आता, उसके दुख कभी कटे ना आता, उसके दुख कभी नहीं कटे ना आता, उसके दुख कभी नहीं कटे ना आता। कहते हैं आज सारे भक्त, 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 करते हो तुम सबकी भक्ति। जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग। ओ भी दिल से पुकारे तुझको, दिल से पुकारे तुझको, जो भी दिल से पुकारे तुझको, दिल से पुकारे तुझको, किसी विपदा पर मैं टले। जय 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 बजरंग बली, 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 हाँ जय जय बजरंग बली, दोनों हाथ बढ़ गए। जय जय श्री राम। श्री बोली राजा रामचंद्र की जय हो।
श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम वरना नाम अर्थ संग्राम रसाना छंद श्यामपि मंगलानाम चक्रतारो वंदे वाणी विनायको भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तः इष्टमीश्वर बार बार वर मांगी हो हर सीधी हो श्रीरंग पद सरोज अनपायनी भक्ति सदा सत्संग भारत की कहानी सदियों से पुरानी है। ज्ञान की गंगा ऋषियों के मरबान ऋषियों के मरबान रामायण के हर शब्दों में सार छुपा जीवन का। जी हाँ, रामायण के हर शब्दों में सार छुपा जीवन का। ढूंढ के देखो तोड़ मिलेगा इसमें उलझन का। ढूंढ के देखो तोड़ मिलेगा इसमें उलझन का। छत्तीसगढ़ की बेटी कौशल्या, जी हाँ, छत्तीसगढ़ की बेटी कौशल्या, छत्तीसगढ़ के भाजा राम और छत्तीसगढ़ के पुण्य धरा। तुम्हें कोटि कोटि प्रणाम, तुम्हें कोटि कोटि प्रणाम। प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसी जी महाराज के पावन चरण कमलों को कोटि कोटि प्रणाम करते हुए साथ ही साथ पावन धरा मानस ग्राम धौरा भाठा, जहाँ अखिल विश्वनायक त्रिवेदी संताप जगत नियंता ब्रह्मांड नायक मर्यादा के पुरुषोत्तम विश्राम के पावन कथा प्रसंग को श्रवण पान करे भक्ति स्वरूपा वात्सल्यमय करुणा में मेरी माताओं, साथ ही साथ ज्ञान नीति और पुरुषार्थिक बात बतलाने वाले ऐसे परम श्रद्धेय पिता तुल्य बुजुर्गगण, माँ धरती की गोद में इस वसुंधरा की गोद में खेल रहे कूद रहे नन्हे मुन्ने बालकों, नवयुग साथियों साथ उपस्थित बहनों, ये मंच धर्मंच है और ऐसे धर्मंच को आगे बढ़ा रहे परम आदरणीय गोस्वामी महोदय जी, साथ ही साथ आयोजक समिति और आयोजक समिति से जुड़े समस्त पदाधिकारी सदस्य, आप सभी के पावन चरण कमलों में पैरी लहर बालिका मानस परिवार ग्राम दुधवारा विकासखंड रोड जिला धमतरी की ओर से स्या राम मैं सब जग जाने करूँ प्रणाम जोड़ी जुपाने के भाव से प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। कवि हो न चतुर कहा मति अनुरूप राम गुण गाऊं, अनुचित बहुत हुई अज्ञाता समूह क्षमा मोहसन समाजा, समूह क्षमा मोहसन समाजा। आओ मैया मिली पावन प्रसंग रामचरित मानस के द्वितीय सोपान अयोध्या कांड के दोहा क्रमांक 127, जहाँ गोस्वामी तुलसी जी महाराज अपन लेखनी में लिखिन और रामायण कहन का पूछे हो मोहि की रहो कहरामा सूर्य कोटि समप्रभा निर्विघ्न
इतनी मेहरबानी मेरे ईश्वर मुझ पर बनाए रखना, इतनी मेहरबानी मेरे ईश्वर मुझ पर बनाए रखना। जो रास्ता सही हो उस पर चलाए रखना, ना दुखे किसी का दिल मेरे सब दोष से। इतनी कृपा मुझ पर बनाए रखना, इतनी कृपा मुझ पर बनाए रखना। पहली आ रहे ना धौरा भाटा मयोजन हो गुरुपुरे यहो नटाले बे मुरकुले औले बे पुरपुरे ये मैया ते नटाले बे औले बे पुरपुरे लेबे का वो हाउ कथे दाई सत्य
मेरे भोले से बोले बाबा तुमन बस गहुनो नहीं उमन सब जन के दूध भात है नहीं है ना, काकरो दूध भात नहीं है, आप मन के दूध भात नहीं है भैया, यहूडार के काकरो दूध भात नहीं है। सबो जन लगाना है, काबर अंतिम भजन आए कर बाद हम सबो जन का विदा लेना है, ठीक है ना। चलो मेरे भोले से बोले बाबा, हम मेरे भोले से बोले बाबा, मेरे भोले से बोले बाबा, हो भोले बाबा, मेरे भोले से बोले बाबा, मेरे भोले से बोले बाबा, मेरे भोले से बोले बाबा, हो भोले बाबा, मेरे भोले से बोले बाबा। भगवान भोलेनाथ के जटा में काय विराजमान थे नोनी, बोले गंगा मैया की। चलो तेरी जटा में गंगा विराजे, हाँ तेरी जटा में गंगा विराजे। क्या बात, दोनों हाथ ऊपर उठा के तू ही काहे बस ले भोले बाबा, तेरे भोले से भोले बाबा, तेरे भोले से भोले बाबा, तेरे भोले से भोले बाबा, भोले बाबा, तेरे भोले से भोले बाबा, तेरे भोले से भोले बाबा, मेरे 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 भोले
रखड़ सिया रामचंद्र की जय। वरना नामर्थ संघाना रसा नाम छंद समपी मंगल नाम चक्रतारो वंदे वाणी विनायको मुखिया मुखु सोचाही खान पान कहुए पालई पोसई सकल अंग तुलसी सहित
लखन सिया रामचंद्र की जय। शांतम शाश्वतम प्रमेयमनघम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभो फणीन्द्रम शिव्यम निशम वेदांत वेद्यम विभुम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम हरिम वंदे अहम करुणाकरम रघुवरम भोपाल चूड़ामणिम। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्कांजलिम वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतयापतिये नमो नमः। श्री सीतयापतिये नमो नमः। एक आवाज थोड़ा बढ़ावे भैया। पावन पवित्र धराधाम धौरा भाटा के पावन माटिल प्रणाम। ए गांव में विराजमान जम्मू देवी देवता के पावन चरण कमल्ला प्रणाम। राम कथा के परम श्रोता आनंद बलवंत हनुमान जी महाराज के पावन चरण कमल्ला प्रणाम। आयोजक समिति आदरणीय संचालक महोदय, राम कथा के मरमला जानने वाले विद्वत गुरुजन, राम काज करने वाले रामदूत भाई, लाल पीला नीला हरियर गुलाबी रंग के लुगरा पहने जम्मो ममतामयी करुणामयी माता राम, गांव के जतेक बुजुर्ग सियान मुखिया पिताराम बैठे हुए आप सबके पावन चरण कमल प्रणाम। लाउड स्पीकर के माध्यम से जहां तक भी आवाज जात है, आप सबके पावन चरण कमल हमर श्री अदिति हर्षा बालिका मानस परिवार बाग बहारा जिला महासमुंद के रहले नंदन है वंदने प्रणाम है। और जतेक जन बैठे हुए तन जतेक जन सुनत हो, आप सबो झन ला हमर मंडली के रहले जय जय श्री राम है। चलो ती छरी आयो ते मनेती कोंटा माजा दो चार जन मन अतेक दूर में काबर बैठो, चलो सब जन इति आ जाओ। मैं मानत हो तुम मन अंते पारा खरो, ये मन अंते पारा खरे है ना, लेकिन भगवान के दरबार में सब जन एके पार के हरे, और वो हरे राम पार के, और वो नहीं राम दल के। तो ओतिक मन काबर दूर में बैठे दाई हो, तो लइका सुताए बर अब्बड़ अकन जगह है, आ जा। एकर कारण तो नहीं उठा तो बे उठ जही के आओ। अयोध्या कांड दोहा क्रमांक 315। मुखिया मुख सो चाहिए खान पान कहुए, पालई पोसई सकलंग तुलसी शहीद विवेक। एकर सरल अर्थ ये होते कि मुखिया हम मुंह के बरोबर होते, जैसे हमारे शरीर है, इस शरीर में मुहूल देखा आप मन है, मुखिया तक कोई मुंह के बरोबर होते, जे खाते पीते तो एक जन है ना, लेकिन विवेक पूर्वक पूरा शरीर के पालन पोषण करे जिम्मेदारी मुंह के ऊपर होते। आदरणीय संत समाज तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में हमला हर क्षेत्र के बारे में जानकारी दे हैं, और जो प्रसंग मोर बंटवारा में है ये राजनीतिक है कि राजनीति कैसा होना चाहिए, मुखिया कैसे होना चाहिए। एतन जतेक जन मुखिया मन बैठे अपन अपन घर के ते मन हाथ उठाओ, तो वो जे जे मन अपन घर के मुखिया हो है ना, मुखिया मन हाथ उठान का चले, एक जन भैया उठाइस, हाँ दो जन ईमानदारी के साथ, बाप रे बिकट अगन पैसा मिली तैसे लाख से मुखिया मन बैठे था। चलो एक बार जोरदार ताली सबके लिए। मुखिया कौन ला कैसे ले बताओ, पैसा धरैया ला, घर के बड़े ला। तुम्हारे घर के मुखिया मन आए हैं नोनी सूद के है तो हम अला भेजे है के ले बता। आदरणीय संत समाज आओ, भरत जी महाराज राम जी मनाए बरगी चित्रकूट में, राम जी भरत जी महाराज ला मना है। भरत तो 14 वर्ष रहे बर लागी भाई, अयोध्या पालन पोषण करे लागी, पाले भूमि प्रजा रजधाने, प्रजा मन के पालन पोषण करना है, भूमि के कहीं कहीं पालन करना है, तो कहीं कहीं सेवा बजाना है। लेकिन भरत एक बात याद रख बेते हैं, राज धर्म सर्वस्व इतनो ही जिमिमन माह मनोरथ गोई।
तोला में हम एक राजल कैसन होना चाहिए वो बारे में बता तुम्हें तोला। ये जो मुंह है, ये मुंह है ही राजा हरे, और हमारे शरीर के जते ककन अंग ही ये मन प्रजा हरे में निवेदन करो। अच्छा आप समझल ना बता दो मैं। हाँ, राजनीति ला अगर हम सुनना चाह तो कोई देवता मन के गुरु सुने बृहस्पति महाराज से, कोई राक्षस मन के गुरु से सुने शुक्राचार्य के महाराज के माध्यम से। ये मन हाँ देवता मन के गुरु देवता मन ला बताते रहे थे कैसे कैसे राज्य करना है, कैसे चलाना है, कैसे स्वर्ग में रहना है। और शुक्राचार्य राक्षस मन ला बताते रहे थे। युधिष्ठिर जी महाराज भी आप कहीं न कहीं महाभारत में सुनो, वहां भी राजनीतिक चर्चा हो है। लेकिन हमारे राम जी राजनीतिक संकेत न तो गुरु बृहस्पति जी के माध्यम से दिस, न तो शुक्राचार्य, वो राजनीतिक संकेत हमला मुंह के माध्यम से देते है ना। आओ जानने का प्रयास करबो। नेला तुलसीदास जी महाराज लिखे इसके मुखिया मुख सोचाइए, खान पान कहूँ एक पाले पोसे सकल अंग तुलसी शहीद विवेक। ऐसे तुलसीदास जी महाराज के कुछ विरले ही दोहा रहे जे मुकर स्पष्ट नाम आते। ये जो दोहा है ये हाँ हमन 7वीं 8वीं में पढ़त रहे ना, तो पढ़े रहे ने दोहा ला, उधर ही समझ में नहीं आत रही से। अब धीरे धीरे समझ में आवत है वे। आओ आप मन मुखिया के बारे में बड़ा कन सुने हो, महतारी हो है ना। मुखिया मतलब नींव। जैसे हम घर बनाथन तो घर के नींव मजबूत होना चाहिए, तब तो ही 1 मंजिल बना चाहे 4 मंजिल बना, वो घर है एकदम स्वस्थ और सुरक्षित रही। एक कन चेरके नहीं कौन होते ले ईटा वीटा मन अच्छा मजबूत रहे। और कोनो नींव मजबूत नहीं है, कालम मजबूत नहीं है, तब वो 2-3 बिंडिल तक को नहीं बना सकते हैं। मुखिया सही होना चाहिए किछ। वैसे मैं एक टन सुने हाँ कई घर के मुखिया नारी मर रही थे के छे जे मन हरते मन हाथ उठा तो चलना जी जगन्नाथ। वाह हमार घर के मुखिया पैसा नहीं देते, तो कौन हरे जी तुहा घर के मुखिया? तोर भौजी ताई जी के छे। ले बता वो पैसा दी, वो कोनो जा कही तो जाऊं भाई, मैं कहाँ जा सकूं यार। अरे ते काय कर सकबे, ते कौन हो डहान नहीं जा सकस। अच्छा कई जन मन के थे जी हाँ नारी सियान वहाँ के मरे भी हान मैं नहीं कहा हूँ, ये मन कहा छे है ना। तू मन बखान रहे तीतिक मला बखान हूँ, हमला काबर बखान हूँ भाई। आदरणीय संत समाज में कभी नारी विरोधी नहीं रहा ना, मैं पुरुष के समर्थन करूं। मैं तो बस मुखिया कैसन, चाहे वो नारी हो चाहे पुरुष हो, कैसन होना चाहिए। तो महतारी हो, ये जो राजा ये मुंह के बरोबर हमारे शरीर के जते का नंग है प्रजक बरोबर होना चाहिए। भगवान राम भरत लग थे कि भरत सुन, वैसे ये मुंह के काम है, ये मुंह काम है खाए के। लेकिन अगर ये शरीर के जते कंग है, ये हाथ का है मुंह खाते रे अपने खाते, गोड़ का है मुंह चस खाते, गुपचुप हुई तो अपने हकन ही, जलेबी हुई तो अपने हकन ही। ओ बफा सिस्टम में पूछ मत, ये मुंह के काम है पूछ मत। और मान लो जाए शरीर के अंग में नाराज हो जाए कि मुंह भा सब बोझा थे के है ना, मुंह दुश्मनी रखे, मैं पूछता हूँ कल्याण है दाई हो। अच्छा मुंह खवैया मुंह खाथन, लेकिन का मुंह में भर के रखे रही थन ता कती जात मुंह डारथन तहन पेट में जाते। तुम कैसे जानते रहे हो काबर हम मन खाक बैठे हन कहीं। आदरणीय संत समाज, मैं ये कहना चाहता हूँ जैसे राजा हा मान लो जाए प्रजा कर लेते, पैसा लेते, टैक्स लेते, या घर के मुखिया चले हमन पैसा धराथन, तो कई बार घर के सदस्य मन के मन में कहीं कहीं मन मुटाव आ जाते, पैसा ली भरत के लेकिन का वो मुखिया अपने भर भरते दाई हो। तुहा घर के सियान मन अपने भर भरते, तुहा मन के बार बिहाव करे बार अभी थोक थोक जमा करत हो सकेला थे है ना।
अगर हम कोनो मुँह शिकायत करन भैया अपने रंग रंग के खाते के तो मैं बड़े भाव के साथ निवेदन करूं सज्जनों, आप एक दृष्टि देखूं तो ऐसे लागते कि मुँह अच्छा खात है, लेकिन ये मुँह अपन बर नहीं खात है, ता ये शरीर बर खात है। कोनो मुँह कोनो खाए बर बंद कर दी भाई गे हाथ गोड़ मन ऐसे कहात, मोर शरीर के अंग मन ऐसे कहात के तब मैं बतात हम बने थोक नहीं दिखात हनी नीचा टेटकी हो जी बोल एकदम टेटकू हो जाओ, न तोर शरीर काम करे, न तोर हाथ गोड़ काम करे, न तोर मुंह ढंग से दिखाए, सुखड़ी ऐसे दिखत रही ऐसे आँखी मन तको ऐसे एकदम खुसरे रहे। ठोक बहुत ये हमरो मन के मुंह खावत ना था हमला थोकने यौती तको भेजत, यौती तको थोक थोक एनर्जी डालत हो। आप सोच करके देखो, एतन बैठे हो कई जन घर के सदस्य हरा, मान लो जाए मुखिया संग खेटेर खाटर हो के होई नहीं जाग फापर लो कर माफ करबेगा काबर मैं गतोल गलत समझत रही मैं इसे समझत रही तीही भाग बोझ थस के तेनी बोझा थस दादा हमरे मन पर बोझा थस के हाँ है ना। अच्छा अभी के जितना भी युवा भैया है एकर मन के लिए ये बहुत अच्छा प्रसंग है काबर अभी के 90% युवा ओकर घर के मुखिया संग नहीं जमे, ओकर बिल्कुल नहीं जमे, चाहे ओकर सियान हो कतको अच्छा सीख दे कतको अच्छा समझाए बोला जम्बे ही नहीं करे। ओकर बाप कहा था चल ना बेटा रामायण में चल रे काबर गो चल न रे गुनगुनाल बजा वो हमें गुनगुना बजा दिखता तोला नहीं ता डीजे में जाकर नाच भटर भटर होती जा तब बने दिखी बेटा कम से कम कुछ नहीं बजावे गुनगुनाल बजावे रे सत्संग के ठौर में बैठबे कम से कम अत के मोर करेजट कहीं कहीं ठंडक मिले है कि चल मोर बेटा एक कन सत्संग के ठौर में बैठे थे कुछ नहीं करबे तो जगह में बैठ जेबे ना तब के मोल बने लागे। अच्छा वो सियाने वो गलत सोचता ही हो, गलत सोच से का कई बार घर के मुखिया मन है गलत सोच से का नहीं सोचे भैया, वो तो कहीं कहीं हमला ही पुष्ट करे बर हमारे ही पालन पोषण करे बर ही वो हमारे बारे में सोचत थे। ये मुहुक जैसने काम है बस घर के मुखिया भी वही काम है। और देखो ना मुखिया मुला इसे लगते कि मुख से ही मुखिया बने हैं है ना, मुख से ही मुखिया जो हमार जो मुंह है कर से ही मुखिया बने हैं। आओ चर्चा करे प्रयास करो मुखिया के विषय में। चल बोन एक भजन की ओर। लखन सिया रामचंद्र की जय, मुँह लगाए गए बर भाते जी, राम के अमर कहानी, राम की अमर कहानी गाने दी, राम की अमर कहानी, मुँह लगाए गए बर भाते जी, राम की अमर कहानी।
लखन सिया रामचंद्र की जय। आदरणीय संत समाज, मुखिया मुख सो चाहिए खान पान कहूए। ये जो मुंह है खाया सन दिखते है ना, खाते जरूर लेकिन भैया अपने बर नहीं खाए बल्कि पूरा शरीर के पालन पोषण करे बर खाते। एक छनऊ बात मान लो जाए ये मुंह खाते तो ये प्रोटीन विटामिन ला शरीर के जतेक अंग है सब में बरोबर बांटते। मान लो जाए नहीं रे हाँ ते अब्बड़ कमाथा तोर बर ज्यादा मया है कि कोनो हाथ में ज्यादा डाल देतीस था तो हाथ मन नी मोटा जीतीस गा। अब ये थी मन सुखड़ी सुखड़ा उसने दिखते नहीं, लेकिन नहीं भैया ये मुंह का कर थे जानता हो खा ही जरूर लेकिन शरीर के जते कंग सब में बरोबर। मैं निवेदन करूं जे घर के मुखिया तेला घर के मुखिया तको एकदम बरोबर सबके ऊपर प्रेम होना चाहिए। ऐसे नहीं एक जन बेटा इंजीनियर है तो कर बर ज्यादा मया, एक जन किसान है तो कर बर कम मया। मुखिया तको बराबर तरीका से बिल्कुल प्रेम करना चाहिए। अब मान लो जाए कोनो कई दिस नहीं ये गोड़ पर ज्यादा मया तेला ज्यादा खवाओ तो एक ठन गोड़ ज्यादा मोटा रही अब एक ठन गोड़ निचट पातर रही तब बैलेंसिंग ठीक नहीं बन है। रेंग नहीं सकून हम ढंग से और ढंग से रेंग नहीं सकून। आप सोच करके देख। अच्छा एक ठनऊ बात रेंगना दूर के बात है फब्बोन धोन नहीं तेला बताओ पहले फब्जी बोन मानो जाए पैजामा सिलवाना रही था एक ठाना बने भी सिल भैया चौड़ा एक ठाना सोलकू। आप सोच करके देखो। आदरणीय संत समाज, मुखियाल भी ये जिम्मेदारी बिल्कुल अच्छा से निभाना चाहिए। कई बार घर मन टूट छे ना देखिए कहना नहीं चाहिए लेकिन कई बार घर टूटे के कारण वहाँ मुखिया ही सही ढंग से देख रेख नहीं करे। जी हाँ घर के मुखिया सही नहीं है वो घर के बेटी बिगड़ी वो घर के बेटा बिगड़ी कोई बात नहीं माने जी काकरो बात नहीं माने ये मुखिया ऊपर रहे छे। अब मुखिया को वाकई सही ध्यान देने वाला हो पहली से मर्यादा बताने वाला हो तब बिगड़त रिबुन न तहु शायद हम सही रद्दम आ सकथन। कई बार आप मन देखो ओकर घर के इसे हालेगा ओकर घर के लोग लइका मन ठीक अरे लोग लइका छोड़ ओकर घर के सियाने ठीक नहीं है किछे। सियान मतलब मुखिया में हाल भी जानिए जी ठीक नहीं है लोग लइका काला के बेटे मन तो छरियाबे करिए एक झन यहाँ रात एक झन वहाँ रात सियाने कोनो जोड़ के रखतीस नहीं सबला तब देखते सो कर घर जितना कनो मन है परिवार उतका हमार गांव काकरो परिवार नहीं है का कर भी उकरे मन के ठिकाना नहीं है। आप मन सोच करके देखो मुखिया के ये जिम्मेदारी है और जे दिन वाकई में वो विवेक के साथ कोनो अपन कर्तव्य निभाल धर ले वो दिन हमार कल्याण हो जाए सज्जनों। वैसे मुख में आप सब जन बता दो जब हम भोजन करथन ना तो दो चीज और है जे हम लोग भोजन करें सहायता देते। दांत हावे नहीं सब कर खाथन तो दांत का काम करते ले बताओ चाबे पीसे काम करते भोजन ला। अब एक छनऊ बताओ ये जो दांत है ये मन का हरे तो राजा को मुंह बरोबर हरे नहीं तो ये दांत है ना कर्मचारी मन के बरोबर है। मान लो जाए दांत में एक आठ सोयाबीन के बरी मान लो जाए खुसर के और दांत को हाथ में अब्बड़ चाबे रे हाँ तो एको कन में रख ले था कोनो कर्मचारी तको कोनो अपन पर इसने भर के रख ले तब मैं पूछता हूँ काकर लिए कष्टदायक हो ही दाई हो तू ही मन बताओ काकर बर है हमार मन पर हाँ दांते लत परेशानी होई भैया कैसे अगर अपन बर रख लिस मान लो जाए तो सबले ज्यादा परेशानी दांत ला है वो दांत सड़ेल धली अपने अपन आप सोच करके देखो वो एक कन कोनो दांत सड़ गए तो धीरे धीरे वो कहीं कहीं हम लोग प्रभावित करी हमारे शरीर ला तक को प्रभावित करी हम ढंग से खाई नहीं सकूं जी हम कोनो सब दांत इसने हो गए था कोनो कर्मचारी तको कोनो इसने अपन पर भर के रख दिस मान लो जाए तब सोच करके देखो राज्य का होई अरे वो गांव का होई जे गांव को मुखिया तोला सौंपे गए है जे कर्मचारी तोला सौंपे गए है और देख कर कोनो अपन पर भर के रख देते हाँ तब सोच करके देख तोर का हाल होई। हमला इसे लगते लेन मोर पर थोक निक रख ले था लेकिन भैया ये थोक निक रखबे नहीं ओत के बिगड़ छे
धर्म के संपत्ति हाँ है ना बिल्कुल पूर्थे के थे और अधर्म के कमाई हाँ नहीं पूरे के छे नहीं उबारे के छे और बुढ़ो देथे के छे। अच्छा एक ठनो बात बताओ हमारे दांत में जतका कन कहीं कुछ फंसे रही थे एल निकाल थे कौन हाँ एक ठन कोनो कांदा भाजी कोनो खुसर के नहीं जीभ में दांत में तो बिचारी जीभ पूरा लगे रही छे नहीं निकाल हूँ मतलब निकाल हूँ। आप सोच करके देखो ये दांत मजबूत है हमारे जब जन्म होते तब वो दांत नहीं आ रहे मरथन तब वो दांत नहीं रहा है मजबूत है। कई बार घर के सदस्य मन तक को कठोर रही छे कड़ा रही छे है ना लेकिन ये जो जीभ है एकदम लचीली है और ये जीभ जब दांत में कोई समस्या थे हमेशा निकाले बर लगत रही छे चाहे हम टीका करत रही तब वो डहन जाही नहीं निकलना चाहिए क्योंकि गाना गाबो तब वो डहन जाही मतलब कुल मिला करके दांत में जो फंसे थे 24 घंटा निकाले के प्रयास जीभ के रही ऐसने कोनो घर में तको एकता हो जाए एक जन कोनो मुसीबत में फंसे हैं मान लो जाए ओकर स्वभाव कोनो कड़ा है कठोर है और एक जन के स्वभाव बहुत कोमल है लचीला है वो कोनो मदद करे धल है तो आप सोच करके देखो कितना सुंदर तालमेल जम ही तेला। कई बार हमला ठोकने कड़क के साथ घर में रहे लगते एकर कारण ताकि अनुशासन और नियम बने रहा है ना लेकिन जब प्रेम के बात हो जब दुख के बात हो तब उत्का देर एकदम हमला सहृदय होना चाहिए। आदरणीय संत समाज ये जीव बिचारी सब रसलत ग्रहण कर छे जतना कर रस है ग्रहण कर छे जीव के काम है ही रस जो स्वाद है असली स्वाद ला कौन पाते जीभे तो पाते भैया है ना। आप मन देखो मान लो जाए कौन होते हैं चटपटा मान लो जाए बनते त लालच हमला कहीं कहीं जीभ से ही तो आते पानी को न छूटते मुंह से जीभ से तो जीभेज में थी आते जब तू मन का गोठिया था वो तुहा घर के मुखिया के बारे में ये लाल बत्ती जली नहीं तान गोठियालू होती जाके तो मैं कैसे कहते दई बपरी मन है भगवान अपन नींद ला छोड़ के तन बैठे है अतेक तू हर मन के पाँव परत हो दाई हो और तू मन गोठिया में भिड़ गे है गोठिया हो तो दादा मैं रोज दिन नहीं गोठिया सका तुम्हार गांव में कोनो काल के मौका मिले माइक मोला दे है ते कन मोरो सुन लो भाई तान तोहरो मन के पारी आई तहु मन गोठिया हमू मन सुन बोल पारी सबके आछे है ना। आओ आदरणीय संत समाज ये जो जीभ है जीभ के काम कितना सुंदर सब रसला ग्रहण करते लेकिन तुलसीदास जी महाराज लिखीस ठीक है ये जो काम है कर दांत के जीभ के ये तो अपन काम ला निभाते छे लेकिन ये मन केवल अपन बन नहीं रखे बल्कि वो रसला भले ग्रहण कर ली लेकिन फिर भी जीभ कहीं न कहीं शरीर ला ही तो देते वो रसला शरीर ला ही तो प्रदान कर छे। जे दिन वाकई में हमार घर के मुखिया या हमार गांव के मुखिया या हमार राज्य ये देश के मुखिया कोनो इसने सोचे धल्ले भैया वो दिन हमार कल्याण हो जाए। आप सोच करके देखो है ना। तुलसीदास जी महाराज एक ठनौ बात लिखी पाले पोसे सकल अंग तुलसी शहीद विवेक। आप पालन पोषण तो करो लेकिन कैसन विवेक के साथ। अब एक ठन ये शब्द बहुत मजबूती के साथ लिखेगी विवेक। अच्छा मान लो जाए मुँह काम खाच के है तो कई जन मन तो रंग रंग के खाथन पीथन हमू मन है जरूरी से नहीं आप मन नहीं हमू मन रंग रंग के खाथन भैया हमरो मन के गलती है दूसरल का दोष देबो हम ही सब अवगुण से भरे हैं। एक डाहन कोनो फल फूल हरिक मान लो जाए ठेला लगे हैं एक डाहन गुपचुप के ठेला लगे हैं तो हमन दौड़थन कति डाहन गुपचुप के ठेला डाहन है ना। खाए काम है तो खाबो तो फल लता को खाबो गुपचुप लता को खाबो लेकिन हमार शरीर ला हष्ट पुष्ट कौन करही ये बताओ कति करही नोनी हो फल मन करही नहीं। वाह ये बेटी मन बर एक बार जोरदार ताली पाँव परथाओं में एक मन के मैया ला जे जन्म दे थे मन ला अच्छा अच्छा लइका जन्म दे वो अब बड़ समझदार है तुम्हार गांव का लइका मन है। फल हा हमार शरीर ला कहीं कहीं स्वस्थता प्रदान करे भैया लेकिन ये जानबून कब जब विवेक हो जाए। भैया मन खाते गुटका ला तो वो गुटका खाते तो वो काकर बर खाते एक ठन बात बताओ का वो लील थे का बोला लील थे
जतका देखबे ततका भरे तोरी थे दे डहाने कोंठा में, है ना। तो कोनो ऐसने घर के मुखिया मान लो जाए अपने बारे में सोचा एको कन नहीं मूछ में भरे रहना है, लील दी तब हो नहीं बने, वो शरीर के लिए वो हानिकारक है। खाना पीना है कि मान लो जाए आप गलत सलत चीज लखात हो, जे चीज से आपके शरीर एको कन कहीं कहीं विटामिन प्रोटीन नहीं मिले तो का मतलब है वो खाना पीना से भी। कोनो मुखिया तको घर ला चलाना छे के अपने से मनमानी करे धल ले, अब विवेक नहीं करे, विचार नहीं करे, तब आप सोच करके देखो कि वो घर के का होई, वो गांव के का होई, वो देश के का होई, वो राज्य का होई। हम लोग सोचना चाहिए उतना देर जब विवेक आ जाए जीवन में था। तुलसीदास जी महाराज केवल खावे पिए बस नहीं लिखे, तुलसी सहित विवेक, जब जीवन में विवेक आ जाए। अच्छा एक ठनऊ बात है, विवेक गति तन है तब विवेक यहाँ बुद्धि है। अब आप मन देखो जब हम कहीं चीज ला खाथन भैया हो तब भगवान एकदम जोरदार सेटिंग करे फिट करे हमें कहाँ थे नाक लही तर रखे दाई हो तुमन देखे वही तर रखे नहीं खाथन तत्का देर मान लो जाए नाक लइए तर नहीं रख के कोनो बगल में रख देती तब कैसे करते हो। ले रे नाक ते पहली सूंघ तब एती में अंदर कर हूँ है नहीं, लेकिन नहीं यहाँ तो है भैया आप पहले सूंघ लो, लेकिन सूंघे के बाद ओकर गंध से कहीं न कहीं दिमाग ले पता चलना चाहिए कि रुक तो ये गंदात की दुर्गंधात जेमन पीठो खात होते मन देखो ओम गंदात की दुर्गंधात छे, ये तुरंत माइंड हम लोग काम कर छे। अच्छा अमर तो छत्तीसगढ़ के मन खतरों खिलाड़ी भैया ओम लिखा है मंजन घिस बेत मरबे ते नहीं कैंसर होई, लेकिन वो का के होई जब होई तब होई, अभी तो घिसूच में है काम नहीं लिखा रहा तो कि आपके शरीर के लिए हानिकारक है, लिखा थे विवेक नहीं है, इसे बात नहीं है वह, लेकिन ओकर सुनना नहीं चाहे, ओकर उपयोग करना ही नहीं चाहे। और जब ते ओकर उपयोग करना ही नहीं चाहे तो सोच करके देख का हाल हो ही। जे प्रकार मुँह काम खाए के हैं लेकिन गलत सलत चीज ला हम खा देबो तो केवल मुँह भस नहीं भो गए बल्कि हमारे पूरा शरीर ला भोगे लाग है। और जब ये पूरा शरीर भोगी तब सोच करके देखो ना तो हमार विवेक भी काम नहीं करे, ओकर बाद शरीर अच्छा बने नहीं रही दिमाग कते कला काम करेगा, शरीर बने रही थे एको कन दिमाग तको चल छे, वरना देखो ना काकरो तबीयत कैसे कुछ नहीं कहा था सुनोनी तबीयत खराब है। अच्छा तेकरे कारण चुटुर चुटुर निगोठिया था नहीं फिर अब्बल लफल लफर मारता हाउ गो काला गोठिया ऐसा में जेकर शरीर बने रही थे नहीं तेकर दिमागो चलते ओकर मुँह तको चलते है ना, कोनो शरीर ठीक नहीं रही दिमाग कति तले चल है। आओ मुखिया के बहुत बड़े जिम्मेदारी हैं, आप अपन घर परिवार देश राज्य चलाने वाला हरो, विवेक के साथ आप चलाते रहो फिर कल्याण ही कल्याण है। आओ मोरवानी के माध्यम से कोनो अगर बुरा लागी सोहे तो बिल्कुल अपन बेटी समझ करके माफ कर दो मोला, है ना, गलती के लिए सादर क्षमा। अंतिम भजन तत्पश्चात आप सब लोग सादर विदाई अतका दे ले बैठे होते कले बहुत बहुत धन्यवाद। लखन सिया रामचंद्र की जय।